पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। 121 मुझे आशा है कि आप मेरी कठिनाइयों को समझ सकते हैं। आपकी योजनाएं आगे क्या हैं? रो क्योंज ने पूछा। मैं अपने शरीर में सार और रक्त के विकास को बढ़ावा देने के लिए रसातल से कुछ जड़ी बूटियों को लेने की योजना बना रहा हूँ। म्यू वानवान ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, ठीक है, फिर मैं बाहर जाऊंगा और आपको लेने में मदद करूंगा। रो क्योंज ने सिर हिलाया। नहीं, म्यू वानवान ने अपना सिर हिलाया। आप नहीं जानते कि मुझे किस तरह की औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत है। ये पता लगाने के बाद कि जियांग चेन एबिस में दिखाई दिए हैं, म्यू वानवान एबिस में औषधीय जड़ी बूटियों को चुनेंगे और फिर वह गलती से एक औषधीय जड़ी बूटी खाती है जिसमें प्रेम जहर है और फिर वह गलती से जियांग चेन से मिला है। स्वाभाविक रूप से वह दूसरों की मदद करना पसंद करता है। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं होगी। मेजबानों को अपनी पसंद बनाने के लिए कहा जाता है। रो किंज ने उसके दिमाग में आवाज को बचाया और उसकी आंखें थोड़ी अधिक दृढ़ हो गईं। यदि आप अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति में बाहर जाते हैं तो क्या आप मौत की तलाश नहीं कर रहे हैं? बस मुझे बताएं कि आप किस तरह की जड़ी बूटियों को चाहते हैं और मैं आपको उन्हें खोजने में मदद करूंगा। नहीं, म्यू वानवान ने फिर से अपना सिर हिलाया। मैं इसे खुद ढूंढना चाहता हूँ। एक ये है कि उसे लगता है कि किंजन वह जड़ी बूटियों को नहीं ढूंढ सकता है जो वह चाहती है, और दूसरी यह है कि उसके पास एक स्वभाव है और वह दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं करता है। अकेले किसी को मिल गया है जिसे वह अभी मिला है। फिर मैं तुम्हारे बारे में कैसे हूँ? रो क्योंज ने कहा। ये देखते हुए कि दूसरी पार्टी अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट थी, रो केने ने फिर से कहा, वैसे भी मेरे पास यहाँ करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये बहुत उबाऊ है, और यदि आप राक्षस द्वारा मारे जाते हैं तो मुझे जियांग चेन से लड़ने में कौन मदद करेगा? ठीक है, म्यू वानवान ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर से हिलाया। फिर आप कब स्वतंत्र हैं? अब ये है। इसलिए दोनों ने औषधीय जड़ी बूटियों को खोजने के लिए यात्रा की। म्यू वानवान ने किंगसन को बताया कि उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति में जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है जिसमें जीवन शक्ति और अग्नि विशेषताओं की आवश्यकता होती है। यद्यपि रसातल में कई औषधीय जड़ी बूटियां हैं जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो मूल्यांकन लेते हैं। सतह पर उगने वाली ये जड़ी बूटियां महान मूल्य की नहीं है और रो किंज और म्यू वानवान स्वाभाविक रूप से उन्हें पसंद नहीं करते हैं। रो किंज ने अनुमान लगाया कि जिस औषधीय जड़ी बूटियों को वे ढूंढना चाहते थे उन्हें किसी तरह के जादुई जानवर द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, या वे छिपे हुए थे और कुछ खतरनाक स्थानों पर चट्टानों या कुछ पर बढ़ रहे थे। विज्ञापन, इस जड़ी बूटी में निहित अग्नि विशेषता ऊर्जा अपेक्षाकृत शक्तिशाली है। आपको क्या लगता है? रो किए बाहर पहुंचे और फायर रॉक में बढ़ते एक कांटे को बाहर निकाला और म्यू वानवान को देखा। ये 1000 आग कांटे हैं। इसकी गुणवत्ता को मुश्किल से दुर्लभ माना जा सकता है और इसकी प्रभावशीलता भी बहुत उपयुक्त है। हालांकि इस संयंत्र में निहित ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने से दूर है। ये कुछ साल पीछे है। उद्धरण चिन्ह। म्यू वानवान ने अपना सिर हिला दिया, बेहोश मुस्कुराते हुए। आपके और मेरे बीच की ताकत अंतर बहुत बड़ी है। आपकी आंखों में भारी ऊर्जा वाली जड़ी बूटियां मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। यदि कियांग जी अंत में समझ गया कि क्यों म्यू वानवान उस जहरीले खरपतवार का सामना करने में सक्षम था, तो जड़ी बूटी की खोज में बहुत लंबा समय लगा। कुछ अजीब और अजीब लोगों का सामना नहीं करना मुश्किल था। इसके अलावा इस जहरीले खरपतवार में निहित ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। म्यू वानवान नहीं चाहता था कि मैं हार नहीं मानी, इसलिए मैं छल कर गया। धत तेरी की। जियांग चेन ने एक घायल हाथ को कवर किया। उसकी आंखें थकावट से भरी हुई थीं, क्योंकि उसने औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश की थी जो जंगल में उसकी चोटों को ठीक कर सकती थी। उन्होंने अपने दांतों को पीस लिया और कहा, ये लानत है। ये कुछ दिखने के बाद ये सोचता है कि यह बहुत अच्छा है। मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ? हर समय मेरा पीछा कर रहा हूँ। मुझे इस तरह के भूत की जगह पर मजबूर कर रहा हूँ। जब मैं अपनी शारीरिक चोटों से उबरता हूँ तो आइए देखें कि मैं आपको कैसे अच्छा बना सकता हूँ। मुझे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप नहीं रह सकते, लेकिन मर नहीं। यह उसके शरीर पर एक घाव की तरह लग रहा था और जियांग चेन ने एक गहरी सांस ली। इन सभी शिकायतों के बारे में सोचते हुए जियांग चेन ने आह भरी, लेकिन जल्द ही राहत महसूस की। लेकिन सौभाग्य से वह बेवकूफ कियांगसन शायद अभी भी मिस वान युआन के साथ है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह पहले से लक्ष्य को मार देगा। म्यू वानवान की बात करें तो एक मुस्कान अचानक जियांग चेन के होठों पर दिखाई दी। मुझे आश्चर्य है कि वह अब कैसे कर रही है। वैसे क्या वह टारगेट मॉन्स्टर से भी हार सकती थी? वह राक्षस की खोज से बचने के लिए इस रसातल के पास गई। जियांग चेन अचानक उत्साहित हो गई जब उन्होंने इस बारे में सोचा। यहाँ तक कि मैं, जो इतना प्रतिभाशाली है, एक में नेदरवर्ल्ड कृपाण दांतेदार टाइगर को हरा नहीं सकता है। जाओ, और मिस वान युआन निश्चित रूप से बीजिंग याओफे को हराने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए मैं किनारे से एक ब्रेक ले जाऊंगा। और मेरे दिल में एक अंतर्ज्ञान है कि मिस वान युआन भी यहाँ दिखाई देंगी, और इस समय उसके पास एक ऐसा समय भी होना चाहिए कि वह यहाँ दिखाई देगी। उद्धरण चिन्ह। जियांग चेन जानता था कि यह किसी के दिमाग की तथाकथित समझ थी। निश्चित रूप से वह और म्यू वानवान स्वर्ग में बना एक मैच थे। विज्ञापन, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। म्यू वानवान की रक्षा के लिए जियांग चेन का दृढ़ संकल्प मजबूत हो गया। वैसे अगर वह यहाँ दिखाई देती है, क्या वह किसी तरह के खतरे का सामना करेगी? यदि वह इसका सामना करती है तो मैं उसे बचाने के लिए कार्रवाई कर सकती हूँ और फिर रिश्ता समान नहीं होगा। क्या ये जल्दी से गर्म हो रहा है? जियांग चेन ने अपने दिमाग में सोचा। आखिरकार उसने कई लड़कियों को कई बार पहले भी कई बार महत्वपूर्ण क्षणों में खतरे में बचा लिया था और फिर उसके साथ प्यार में पड़ गया। जियांग चेन को अपने दिल में कुछ उत्साहित उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने अपना सिर हिला दिया। मैं हर बार एक ऐसी लड़की से मिलने के लिए इतनी भाग्यशाली नहीं हो सकता जिसे मेरी मदद की जरूरत है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि दूसरी पार्टी की ताकत कमजोर नहीं है, इसलिए वह खतरे में कैसे हो सकती है। ऊनी का पड़ा। नहीं, मैं बिल्कुल इस अवसर को नहीं छोड़ सकता कि मैं प्यार करता हूँ। जब उन्होंने सोचा कि म्यू वान युआन उनकी नियति थी तो जियांग चेन की आंखें थोड़ी अधिक भयंकर हो गईं। मैं पहले प्राचीन दानव के आसपास सुन रहा था और मुझे पता चला कि आप फीनिक्स वंश के एक मंदारिन पक्षी हैं। यदि आप डेमन फीनिक्स के खिलाफ लड़ने के लिए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तो आप निश्चित रूप से फायर एटीआरटीआरटीआरवी के लिए बाहर आ जाएंगे। इस मामले में जियांग चेन के हाथ में आध्यात्मिक अंगूठी थोड़ी फिसल गई और उसके हाथ में एक अतिरिक्त बेल थी जो गर्मी की लहरों को तोड़ रही थी और आग में ढकी हुई थी। फिर मैं इस अर्थ विस्फोटक घास में कुछ कामुक दीपक जोड़ दूंगा। जियांग चेन ने अपनी अन्य मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। अपने दिल में बहुत जटिल महसूस किया। उसने अपनी मुट्ठी को कमजोर रूप से ढीला कर दिया। मुझे बेईमान होने के लिए दोषी मत करो वान युआन। आपको ये समझना होगा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वह हमें जल्द से जल्द एक साथ पाने की अनुमति देता है। मुझे वास्तव में डर है कि आपको किंजन द्वारा छीन लिया जाएगा और आपको ये जानना होगा कि अपनी चोटों का इलाज करने के लिए मैं आदि इमोशन घास को बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। पिछले सभी असफलताओं के कारण जियांग चेन को पहले से ही किंजन के प्रति भय की एक निश्चित भावना थी। दुर्भाग्य से किंजन उस व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ गया जिसे वह तय कर रहा था। वह वास्तव में डर गया था, बहुत डर गया था कि किंगसन अपने प्रेमी को दूर कर देगा। वान युआन, क्या आप अब आपके लिए मेरे प्यार को जानते हैं? आपके लिए मैं एक अलग व्यक्ति बन गया हूँ। मैंने अपने दिल में गर्व छोड़ दिया है और जो कुछ भी करना शुरू कर दिया। जियांग चेन ने आकाश की ओर देखा, कुछ हद तक रुगन और उसकी आंखों में अजीब नजर, क्योंकि वह किंजन से डरता था और म्यू वन्यून जियांग चेन के लिए अपने गहरे प्यार के कारण, जो हमेशा खुद को अलोफ मानते थे, ने थोड़ा मुड़ और इस तरह के छायादार तरीकों का सहारा लिया। वान युआन, मैं वास्तव में आपको खो नहीं सकता। मुझे आशा है कि आप मेरी कठिनाइयों को समझ सकते हैं। विज्ञापन, अध्याय 122। यह मुझ पर वास्तव में कठिन है। रो किंज ने सिर्फ म्यू वानवान को चुपचाप पीछा किया, ये देखते हुए कि क्या कोई संदिग्ध जड़ी बूटियां थीं। म्यू वानवान ने अचानक किंजन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे
पास एक कुबड़ है कि वहां जड़ी बूटियों की हमें घनी घास में आगे की जरूरत होगी। जैसा कि उसने बोला, उसने एक नाजुक सफेद उंगली को फैलाया और आगे की ओर इशारा किया। रोकेंज ने अपनी उंगली की दिशा में देखा। ये साधारण हरी घास का एक समूह है। ओह नहीं, ये बड़ी घास है। यदि आप इसके बारे में एकमात्र असामान्य बात के बारे में बात करना चाहते हैं तो यह है कि इन घासों की ऊंचाई मुझसे 2 सिर है। आपको क्यों लगता है कि आपको अंदर कुछ चाहिए? रोकेंज ने संदेह से पूछा। अगर यह उसे आश्चर्यचकित नहीं करता तो घास में जड़ी बूटियां शायद प्यार के जहर वाले थे। आखिरकार म्यू वानवान ने कहा कि मेरे पास एक प्रीमियर है। जियांग चेन की पिछली इच्छा के बारे में सोचते हुए यह शायद उस लानत महान दाव की गलती थी। रोकेंज हमेशा एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो कभी भी रूज नहीं रखता है, इसलिए उसने पहले जियांग चेन को मारने की योजना बनाई और फिर महान दाव। मुझे नहीं पता कि ग्रेट दाव किस तरह का अस्तित्व है, ये हजारों भिक्षुओं को नियंत्रित कर सकता है और आपने चुपके से जियांग चेन की मदद क्यों की के लिए विभिन्न अवसर पैदा करे उसे। वह इतना सोचने के लिए बहुत आलसी था। मातम का ये समूह बहुत छिपा हुआ है, इसलिए मैंने अवचेतन रूप से सोचा कि इसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां छिपी होंगी। म्यू वानवान ने एक मुस्कान के साथ समझाया और अपना सिर झुका दिया। ठीक है, वास्तव में रोकियोंज ने सिर हिलाया। नॉन कमिटल। फिर कैसे? हम अंदर जाओ और एक नजर डालो। म्यू वानवान ने किंगसन की राय पूछी। ठीक है, हम उन जड़ी बूटियों को खोजने का कोई अवसर नहीं दे सकते जो हमें चाहिए। रोकियोंज ने सिर हिलाया। घास में चलने के बाद मेरे चारों ओर अभी भी घनी घास बढ़ रही थी। रोकिंगे ने उसके सामने मातम को देखा और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। यह इस तरह से खोजने के लिए बहुत बेवकूफ है। चलो बस इसे आग से जलाएं और इन सभी मातमों को जलाएं। म्यू वानवान ने अपना सिर हिलाया। जड़ी बूटियों में बहुत रक्षात्मक क्षमता नहीं है। आग से जलने से उनके अधिकांश औषधीय गुण खो जाएंगे। कुछ जड़ी बूटियां बहुत नाजुक भी हैं और आधा मिनट यातना का सामना नहीं कर सकती हैं। ये ठीक है, जैसा कि मैं कहता हूँ, बस करो। रोकियोंज ने कहा। यदि वास्तव में इसमें एक कीमती औषधीय जड़ी बूटी थी तो उसे यकीन था कि यह वह जहरीला था। म्यू वानवान ने कुछ भ्रम के साथ किंजन को देखा। क्या आपको यकीन है? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। रोकियोंज ने दूसरे पक्ष को एक सकारात्मक रूप दिया। जहरीले मातम का मतलब वैसे भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है और रोकियोंज को परवाह नहीं है अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाता है। अच्छा, म्यू वानवान अब संकोच नहीं करता है। उसके हाथ में आग की एक छोटी सी गेंद दिखाई दी। उसने अपना पतला हाथ उठाया और मातम के बीच समान रूप से चिंगारी को उड़ा दिया और जल्द ही एक उग्र आग प्रज्वलित हो गई। एक आंख की झपकी में आसपास की घास का समुद्र राख में कम हो गया था। रोकिंगे ने चारों ओर देखा और हर जगह काले स्तंभ को देखा और राख के फटने से हवा भर गई। यह अब ठीक है, ये बहुत ही आंख को पकड़ने वाला है और आप एक नजर में यहाँ सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ध्यान से देखने के बाद मैंने पाया कि घास के अंत में जो अभी भी बढ़ रहा था वह एक पहाड़ था और पहाड़ के नीचे एक गुफा थी। यदि घास अभी नहीं जलाया गया था तो इस बहुत छिपी हुई गुफा को देखना वास्तव में मुश्किल होगा। थोड़ी देर के लिए चारों ओर खोज करने के बाद और पुष्टि करते हुए कि कोई जहरीला खरपतवार नहीं था, दोनों गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा बहुत नम थी, जिसमें पानी की बूंदें छत पर लटके पानी के स्तंभ से टपक रही थीं और असमान पत्थरों को पानी के दाग और नम काई से ढका गया था। विज्ञापन हवा में एक के बाद एक लटका हुआ है। पूरा दृश्य लोगों को प्राचीन शांति की भावना देता है। यदि लोग यहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं तो उनकी पूरी आत्मा संभवतः उच्चतर हो जाएगी। गुफा में प्रवेश करने के बाद लंबे समय तक रोकेनेज और म्यू वानवान ने लगभग एक ही समय में गुफा के सबसे गहरे हिस्से में सबसे विशिष्ट और विचित्र सर्कल के आकार का फूल देखा जो नीले रंग की सुगंध के फटने का उत्सर्जन करता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया और फिर कुछ फूल में फूल के सामने दिखाई दिया। ये फूल जीवन की एक शक्तिशाली सांस जारी करता है और आप शायद इसे औषधीय खुशबू से चख सकते हैं। यह एक जड़ी बूटी है जो अर्ध बुजुर्ग चिकित्सा के स्तर तक पहुंचने वाली है। म्यू वानवान ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। रोकेंज बात करने की जल्दी में नहीं था, लेकिन उसके दिल में पूछा, सिस्टम, ये फूल तथाकथित जहरीला खरपतवार है ना? हाँ, यह वह घास है जिसमें प्यार जहर है। कृपया अपनी पसंद करें, होस्ट करें। अच्छा, रोकेंज ने सिर हिलाया और म्यू वानवान की आश्चर्यचकित आंखों के तहत उसने एक गोल्डन एनर्जी बॉल का संघनित किया और हुआ र के शरीर पर उतरा। ठीक उसी तरह वह असहाय रूप से देखती थी क्योंकि फूल तुरंत राख में बदल गया था। म्यू वानवान दम रह गया और आश्चर्य की उसकी अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई। प्रतिक्रिया करने के बाद उसने अपना सिर यंत्रवत रूप से घुमाया और किंजन को देखा। उसकी आंखें भ्रम और भ्रम से भरी हुई। तुम क्या कर रहे हो? ये फूल नहीं खाया जा सकता है, रोकेंज ने समझाया। ओह, क्या आप इस औषधीय सामग्री को जानते हैं? म्यू वानवान ने रोकिंगे को उत्सुकता से देखा। हाँ, ये औषधीय सामग्री जहरीली है और लोगों को जहर दे सकती है। रोकियोंज ने सिर हिलाया। ये सुनकर म्यू वानवान का चेहरा अचानक पीला हो गया। अत्यधिक जहरीली जड़ी बूटियां हैं। वह बस कल्पना नहीं कर सकती कि अगर किंजन ने उसका पीछा नहीं किया तो क्या परिणाम होंगे और वह जड़ी बूटियों को मौके पर ले जाने के लिए काफी बेवकूफ हो गया। यह अनुमान लगाया जाता है कि वह बहुत ही असहज रूप से छोड़ देगा। आखिरकार विषाक्तता की भावना बहुत असहज है क्योंकि उसका परिवार संसाधन प्रदान करता है। उसे देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सप्ताह के दिनों में औषधीय सामग्री वह अपना समय अभ्यास करने में बिताता है, इसलिए म्यू वानवान को विषाक्त औषधीय सामग्रियों की बहुत समझ नहीं होती है। इस बार जो हुआ उसके बाद उसने पहले से ही विभिन्न औषधीय सामग्रियों की विशेषताओं के बारे में अधिक जानने की योजना बनाई थी जब वह वापस गई थी। किंजन, यह आपके जीवन को फिर से बचाने के बराबर है। म्यू वानवान ने एक आभारी चेहरे के साथ किंजन को देखा। हाँ, अगर आपने मुझे पहले बचाया था तो मुझे आपको याद दिलाने का मौका कैसे मिला होगा? यहाँ तक कि मेरा जीवन भी चला गया था। किंज थोड़ा मुस्कुराया। एक बात दूसरे के पास वापस आती है। म्यू वानवान ने अपना सिर हिलाया और एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा, इस खंडहर से बाहर निकलने के बाद मेरे घर आओ म्यू, और मैं तुम्हें अच्छी तरह से चुकाऊंगा। चुकता, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन जब इन दो शब्दों का उल्लेख किया जाता है तो रोकियोंज हमेशा एक दूसरे के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के बारे में सोचता है। आखिरकार उस समय उन्होंने सिस्टम को चुकाने के लिए एक मजाक किया था, इसलिए वह इससे काफी प्रभावित थे। आप मुझे कैसे चुकाना चाहते हैं? रोकिंगे ने म्यू वानवान को उत्सुकता से देखा। आप कैसे चाहते हैं कि मैं आपको चुकाऊं? म्यू वानवान ने चंचलता से झपकी ली। रोकिंगे ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऊपर और नीचे म्यू वानवान देखा। आकर्षक उपस्थिति, निष्पक्ष रंग, पतला और सुंदर आंकड़ा। किंजन की आंखों से ऊपर और नीचे देखने के बारे में म्यू वन्यून पहले तो थोड़ा चकित था। जब उन्हें एहसास हुआ कि दूसरी पार्टी का क्या मतलब है तो उसका दिल अचानक थोड़ा उदास हो गया और उसके चेहरे पर ध्यान देने योग्य उदासी का एक निशान चमक गया। थोड़ी देर के लिए शांत होने के बाद उसका चेहरा अपनी पिछली शांति पर लौट आया और उसका स्वर ठंडा और घमंडी था। चिंता मत करो, क्योंकि आपने मेरे जीवन को बचाया था। मेरे पीछे म्यू परिवार कभी भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। अब हमें पहले जड़ी बूटियों को ढूंढना चाहिए। रोकिंज एक पल के लिए थोड़ा चकित था। हमेशा महसूस करता था कि दूसरे व्यक्ति के शब्दों में कुछ गलत था, लेकिन वह विशेष रूप से यह नहीं कह सकती थी कि क्या गलत था। ठीक है, रोकियोंज ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे सहमति व्यक्त की। अगला, वे औषधीय सामग्री की तलाश कर रहे थे। उन दोनों ने बहुत कम बात की और वे सभी चुपचाप औषधीय सामग्री की तलाश कर रहे थे। जल्द ही 12 घंटे बीत गए। उन दोनों ने इस बार बहुत कुछ प्राप्त किया था और काफी कुछ जादुई दवाएं थीं जो आवश्यकताओं को पूरा करती थीं। यहाँ तक कि एक आधा बुजुर्ग चिकित्सा स्तरीय जलती हुई बेल भी थी जो म्यू वानवान के ब्लड लाइन की लॉ गुणों से मेल खाने के लिए हुई थी। ये वास्तव में एक महान टॉनिक था। गुफा में म्यू वानवान एक अपेक्षाकृत साफ सुथरे पत्थर पर क्रॉस लग किया, अपनी आंखें बंद कर लीं और देखा कि कई औषधीय जड़ी बूटियां उसके चारों ओर तैर रही हैं, लगातार उसके चारों ओर घूम रही हैं और कई औषधीय जड़ी बूटियों की औषधीय शक्ति एक बेहोश आध्यात्मिक शक्ति में बदल गई। इसने म्यू वानवान के शरीर में प्रवेश किया और उसे अपने उपयोग के लिए उसके द्वारा परिष्कृत किया गया।
विज्ञापन, आप मन की शांति के साथ दवा की शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं और मैं आपकी रक्षा करूंगा। रो किंच ने भी एक जगह पाया और क्रॉस लेग बैठ गए। ठीक है, तो ये कड़ी मेहनत है। म्यू11 ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर लीं। सबसे पहले रो किएगे अभी भी आसपास की स्थिति से बहुत सावधान था, लेकिन लंबे समय के बाद उसे यह महसूस नहीं हुआ कि कोई खतरा था और पिछले कुछ दिनों में गुफा में राक्षसों द्वारा उस पर हमला नहीं किया गया था, इसलिए उसने धीरे धीरे आराम किया और शाला गुफा में प्रवेश किया। खेती की स्थिति, हालांकि उन्होंने अभी भी नजर रखी। जब तक उसके चारों ओर कोई गड़बड़ी थी, वह तुरंत इसका पता लगाने और काउंटर मेशर्स बनाने में सक्षम होगा। अचानक रो किंगे ने एक बेहोश हॉन्फे हुए सुना। मैंने पहली बार में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर हॉन्फने की ध्वनि अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई। रो किएगे ने आखिरकार महसूस किया कि कुछ गलत था और अचानक उसकी आंखें खोल दी। उसकी आंखें जल्दी से चारों ओर देखी गईं और जल्द ही म्यू11 के शरीर पर उतर गईं, लेकिन जिस क्षण उसकी आंखें उस पर गिर गईं, रो किएगे को चौंका दिया गया। इस समय दूसरे पार्टी का चेहरा बेहद लाल था। उसके हाथ जमीन पर थे और उसकी स्कर्ट जमीन पर पड़ी थी। उसके लंबे सफेद पैर उजागर हो रहे थे, उसकी छाती बढ़ रही थी और तेजी से गिर रही थी। उसके लाल होंठ थोड़ा कांप रहे थे, उसका मुंह अभी भी भारी था और वह भारी सांस ले रही थी और उसकी धुंधली आंखें उसके आसन से मेल खाती थीं। बहुत दिलचस्प। रो किंज की सांस भी थोड़ी तेजी से हो गई। बहन, कृपया ऐसा मत करो। इस तरह का परीक्षण बहुत यातनापूर्ण है। म्यू11 ने भी इस समय रो किंग को देखा और अपना सिर उठाया। जब उन्होंने अपनी उपस्थिति देखी तो उनकी पहले से ही धुंधली आंखें और भी अधिक आकर्षक हो गईं और आकर्षक। ऐसा लगता है कि वह प्यार की आदी है। बस जब रो कियोंज बहुत हैरान था तो सिस्टम उसके दिल में लग रहा था। क्या जहर? रो कियोंज अचानक और भी अधिक भ्रमित हो गया। यह सही नहीं है। क्या जहर नष्ट नहीं हुआ है? ठीक है, ये वास्तव में नष्ट हो गया था, लेकिन यह एक और था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि एक और था? मूल रूप से कोई अन्य तनाव नहीं था, लेकिन वर्तमान स्थिति मेजबान के उद्भव के कारण तितली प्रभाव प्रतीत होती है। रो कियोंज एक पल के लिए दंग रह गया, विचार में खो गया। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उसने अचानक अपना सिर उठाया। तुम्हारा क्या मतलब है? यह वही है जो जियांग चेन ने किया था। ठीक है, सबसे अधिक संभावना एक है। रो किएगे को एक निश्चित जवाब मिलने के बाद उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि जियांग चेन म्यू11 पर हमला करने जा रहा था, इसलिए वह शायद इस समय पास था। फिर वह कहां छिपा रहा है? रुथलेस लुक रो किंगे की आंखों में दिखाई दिया। 10,000 मीटर के भीतर उसका कोई निशान नहीं है। कोई निशान नहीं। रो कियोंज अचानक और भी अधिक हैरान हो गया। क्या उसे इस जड़ी बूटी के पास नहीं बैठना चाहिए? म्यू11 के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने शायद सोचा कि यह इस तरह से सुरक्षित है। अब म्यू11 केवल उसे बचाने के लिए अपने मेजबान पर भरोसा कर सकते हैं। रो किंज एक पल के लिए दंग रह गया और फिर वह खुश हो गया। जियांग चेन, आप वास्तव में मुझे ऐसा करके आहत कर रहे हैं। बस ऐसा करने से म्यू11 थोड़ा हो जाता है। रो किंगे ने म्यू11 की भयावह और मोहक उपस्थिति को देखा। उसकी आंखें धधक रही थीं और वह उसके दिल में थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। अंत में मैं उसकी मदद नहीं कर सका। होस्ट, कृपया जल्द से जल्द मानसिक रूप से तैयार रहें। ये जहर हानिकारक है। जितनी देर विलंबित होगी उतना ही अधिक दर्द मुयांग को पीड़ित होगा। रो किएगे ने अपनी दोषी भावनाओं को वापस निगल लिया और धीरे से म्यू11 के शरीर को गले लगाया। कोमलता और गर्मी को महसूस करते हुए उसका दिल और भी बेचैन हो गया। उनकी आंखें मिली और ऐसी करीबी दूरी से कोई भी लगभग एक दूसरे की तेजी से सांस सुन सकता था। म्यू11 की भ्रमित आंखें आखिरकार स्पष्ट हो गईं और उन्होंने सदमे में किंगसुन की आंखों में देखा। किंगसुन, आप? इस नर्म और कोमल स्वर को सुनकर रो कियोंज वापस नहीं पकड़ सकता था। उसने अपनी बाहों को फैलाया और दूसरे व्यक्ति की पतली कमर को गले लगाया और नर्म और गर्म लाल होठों को चूमा। विज्ञापन, अध्याय 123 प्रमाण। एक दिन के बाद, समय का जिक्र। म्यू11 ने अपनी घिनौनी आंखें खोली और देखा कि किंगसुन ने स्कैवस को ग्रीलिंग करते हुए देखा। मेरे शरीर में व्यथा के अलावा जलन की सनसनी गायब हो गई है। खुद को कवर करने वाली रजाई को देखते हुए उसे लग रहा था कि उसने कुछ सोचा था और उसकी अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी जटिल हो गई। रजाई में लिपटे वह बैठ गया और एक उदास स्वर के साथ, किंगसन को देखा, तुमने मेरे साथ क्या किया? हालांकि वह शायद जानती थी कि उसके दिल में क्या हुआ था, फिर भी वह आशा की एक झलक के लिए आयोजित की गई थी। आप जहर थे, मैंने आपको डिटॉक्सिफाई करने में मदद की। दूसरी पार्टी की उपस्थिति को देखकर रो किएगे ने थोड़ा असहज महसूस किया, इसलिए उसने इसके बारे में सोचा और एक चतुराई से स्पष्टीकरण चुना। ये सुनकर म्यू11 का सिर पूरी तरह से गिरा। सब बात के बाद वह क्यों नहीं समझती कि क्या हुआ? मैं किस तरह का जहर हूँ? म्यू11 ने अचानक अपना सिर उठाया और किंजन को देखा। ठीक है, इसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए दोहरी खेती की आवश्यकता होती है। क्या आपने ऐसा किया? म्यू11 की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। रो किंज एक पल के लिए दंग रह गया। जाहिर है कि दूसरे पक्ष से इस तरह का सवाल पूछने की उम्मीद नहीं थी और इस समस्या को समझाना उसके लिए आसान नहीं है। वह यह नहीं कह सकता कि यह जियांग चेन की गलती थी। यदि यह जियांग चेन का जहर था तो उसे इसके बारे में कैसे पता चला? यदि यह जियांग चेन का जहर था तो जियांग चेन की योजना क्या थी? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा ही रहूंगा, लोगों को जानना लेकिन उनके दिलों को नहीं? किसी व्यक्ति के किसी भी व्यवहार को प्रदर्शन किया जा सकता है। म्यू11 ने ठंड से कहा। हे रो किएगे को पता था कि इस समय कड़वी रणनीति का सहारा लेने का समय था, इसलिए उन्होंने एक तलवार निकाली और इसे म्यू11 के सामने फेंक दिया। अपनी आंखें बंद कर लीं और एक दुखद स्वर में कहा, विज्ञापन, अगर लड़की वास्तव में सोचती है कि मैं वही था जिसने मुझे जहर दिया तो इस तलवार को ले लो और उसे मेरी गर्दन से छुओ और मुझे एक झटका के साथ मौत के घाट उतार दिया। मैं कभी नहीं करूंगा प्रतिरोध करना। बेशक वह मौत से डरता था और वह इस तरह से गलत समझा जाने के लिए मरने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। हालांकि उनका मानना था कि म्यू11 उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिसने आवेग पर काम किया था। वह 100% निश्चित नहीं था और वह निश्चित रूप से सच्चाई की पुष्टि करने से पहले उसे निर्णायक रूप से नहीं मारता था। और उनके पास अभी भी अंतिम ट्रम्प कार्ड है, जो कि ओल्ड मैन दाइशॉन द्वारा दिया गया जीवन रक्षक आकर्षण है। अगर म्यू11 वास्तव में चाकू से अपनी गर्दन को काट देना चाहता है तो वह नहीं मरेगा। म्यू11 ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, तलवार उठाई और उसे किंगसन की गर्दन पर रखा। अचानक एक कांपने की ठंड रो किंगे के दिल में बढ़ गई। क्या आप वास्तव में मौत से नहीं डरते? डरो मत, रो किंज ने दृढ़ता से कहा। फिर आपका शरीर क्यों हिल रहा है? जब उसने ये सुना तो रो किंगे को थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं मौत से डरता हूँ। फिर तुमने तलवार को मेरे पास क्यों फेंक दिया और मुझे तुम्हें मारने दिया? क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे और तुम मुझे नहीं मार सकते, भले ही तुम चाहो। अब जबकि यह समय है, रो कियोंज इसे उदारता से स्वीकार करता है। ऐसा करने की बात क्या है? क्या ये सिर्फ मेरे विश्वास को धोखा देने के लिए है? म्यू11 का स्वर थोड़ा निराश था। उसने तलवार को वापस रखा और अपना सिर थोड़ा कम कर दिया। हाँ, लेकिन यह सही नहीं है। रो किंगे ने अपना सिर हिलाया। मैं आपका विश्वास हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलता था। मुझे मौत से डरने का कारण यह है कि मैंने पहले स्थान पर विषाक्तता नहीं की। अगर मैंने वास्तव में आपके लिए कुछ खेद किया है तो क्या होगा अगर मैं अपना जीवन आपके हाथों में डाल देता हूँ? सबसे खराब परिणाम मृत्यु है। अगर यह आप नहीं थे तो आप मुझे क्यों नहीं बताते कि यह किसने किया? इस घटना का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? म्यू11 ने ठंड से कहा। हालांकि दूसरे पक्ष का स्वर बहुत ठंडा था। अगर कियोंज को पता था कि दूसरी पार्टी यह मानने के लिए सबसे अधिक अनिश्चुक थी कि उसने जहर दिया था, अन्यथा उसने खुद से ये सवाल नहीं पूछा होगा। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति जियांग चेन है। रो कियोंज ने एक गंभीर रूप दिखाया। हाँ, आप दोष फेंकने में काफी अच्छे हैं। मुझे बताओ, जियांग चेन ये क्या कर रहा है? उसके लिए क्या लाभ है? आप मुझे यह नहीं बताना चाहते हैं कि वह आपको फ्रेम करना चाहता है ना?
म्यू 11 ने शांति से कहा। विज्ञापन, उसके लिए ऐसा सोचना सामान्य है। यदि इस जहर को जियांग चेन द्वारा जहर दिया गया था तो एकमात्र उद्देश्य किंगजन को फ्रेम करना हो सकता है। ये सभी समस्याओं की व्याख्या करने के लिए लग सकता है, लेकिन ये हो सकता है खामियों से भरा हो सकता है। सबसे सरल बिंदु लें। जियांग चेन को कैसे पता चला कि वह और किंगसुन रसातल में आए थे? वह बिना खोजे अंधेरे में कैसे छिप सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वह इस यात्रा को कैसे छोड़ सकता है। सबसे बड़ा उद्देश्य संसाधनों को बर्बाद करना है, समय बर्बाद करना है और जानबूझकर चेहरों के खिलाफ साजिश है। बेशक यह इस वजह से नहीं है। रुओ किंगे ने अपना सिर हिलाया, समझाने की जल्दी में नहीं बल्कि दूसरे पक्ष की जांच का इंतजार कर रहे थे। तो मुझे बताओ क्यों? म्यू 11 ने उत्सुकता से किंगसुन को देखा। क्योंकि जियांग चेन ने उसे मुझसे निपटने के लिए नहीं बल्कि आपसे निपटने के लिए जहर दिया। रुओ किंज थोड़ा मुस्कुराया। मेरे साथ सौदा। म्यू 11 एक पल के लिए दम रह गया था, एक पल के लिए थोड़ा उलझन में था, जैसे कि उसने कुछ के बारे में सोचा था और एक पीला चेहरे के साथ किंगसन को देखा। आपका मतलब है? हाँ, यह वही है जो आप सोचते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो उसने क्यों नहीं दिखाया? इसके बजाय यह आप थे। म्यू 11 ने अपना सिर नीचे कर दिया और धीरे से कहा, वाक्य के बीच में बात करना जारी रखने के लिए शर्मिंदा महसूस किया। हो सकता है कि उसने कुछ अप्रत्याशित स्थिति का सामना किया और अस्थायी रूप से छोड़ दिया। और इस समय आप उस जहरीली जड़ी बूटी को लेने के लिए हुआ जो उसने स्थापित किया था। विधि इतनी अजीब थी कि हम ये पता नहीं लगा सकते थे कि यह बिल्कुल भी जहरीला था। इसलिए आप बस इस जड़ी बूटी के अंदर ऊर्जा को अवशोषित करना है। एकमात्र एंटीडोट वह है, इसलिए मैं केवल अनिच्छा से खुद को बलिदान कर सकता हूं ताकि आप डिटॉक्सिफाई करने में मदद कर सकें। रुओ किगे ने म्यू 11 पर विंक किया जो चिढ़ाने से भरा था। म्यू 11 ने चिढ़ने वाले शब्दों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में घूर कर पूछा, फिर क्या आपके पास अपना अनुमान साबित करने के लिए कोई सबूत है? अभी तक नहीं, लेकिन जल्द ही होगा। रुओ किंच थोड़ा मुस्कुराया। आपका क्या मतलब है? म्यू 11 ने ब्रह्म में क्यूनिक्सन के आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। आपको बाद में पता चल जाएगा। रुओ कियोंज ने एक बुरी मुस्कान दिखाई। एक छोटी नदी के बगल में काले कपड़ों में एक सुंदर आदमी ने उसके चेहरे पर एक क्रूर रूप देखा था। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और नदी के पानी की 2 हथेलियां ले ली और उसे उसके चेहरे पर डाल दिया। लानत है, लानत है, लानत है। कैसे एक खगोलीय अमर अवधि राक्षस अचानक दिखाई दे सकता है और बिना किसी कारण के मुझे पीछा कर सकता है? और जैसे ही मैं जा रहा था, जड़ी बूटी को उठाया गया था। मुझे लगा है कि इसे उठाया गया था। मंदारिन बतख पकड़े व्यक्ति लड़की है। जियांग चेन ने अपने दांतों को पीस दिया और उस राक्षस के लिए उसकी घृणा अपने चरम पर पहुंच गई। अगर मैं मौका पकड़ता हूं तो मैं इस लानत राक्षस को हजारों काट्स, त्वचा और टेंडन के साथ टुकड़ों में काट दूंगा और इसे जीवित रहने और मरने में असमर्थ बनाऊंगा। आत्मा अंतहीन यातना का आनंद लेती है। यो, क्या ये भाई जियांग चेन नहीं है? क्या उसने कुछ परेशानी का सामना किया? आप इन परेशानियों के बारे में बात क्यों नहीं करते और मुझे खुश करते हैं? इस समय जंगल में गहरी से एक मजाक की आवाज लग रही थी। विज्ञापन अध्याय 124 बस इसे एक सपने के रूप में मानते हैं। यह आप है? जियांग चेन ने एक दिशा में तेजी से देखा। रुओ किगे ने पेड़ से नीचे कूद लिया, उसके शरीर पर धूल थपथपाई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जियांग चेन को देखा। हाँ, यह मैं हूँ, वह आदमी जो आपको जमीन पर धकेल सकता है और आपको लटका सकता है। सुंदर आदमी चेहरों। हालांकि वह नहीं जानता था कि सुंदर आदमी का क्या मतलब है। जियांग चेन ने इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से में नजर के साथ किंगजन को देखा। आप यहाँ क्यों हैं? कोई और तरीका नहीं है। किंगलॉन, जिसने उस लक्ष्य को कभी नहीं हराया है, केवल इससे बचने के लिए यहाँ भाग सकता है। रुओ किंगे ने असहाय दिखते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। एक भी तारांकन जी आज यहाँ होगा। ये सुनने के बाद जियांग चेन के चेहरे पर गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसका पूरा मूड बहुत अधिक सुंदर हो गया। वैसे तुमने मुझे कैसे पाया और तुम मेरे पास क्यों आए? जियांग चेन की आंखें अचानक सावधान हो गईं। रुओ किंगे ने जियांग चेन को पाया क्योंकि वह जियांग चेन की आभा से परिचित था। बेशक जियांग चेन उसे नहीं मिला। आखिरकार रुओ कियोंज के पास रहस्य को कवर करने के लिए एक प्रणाली थी। अकेले इस छोटे से दोष को चलो, लेकिन निश्चित रूप से वह सच्चाई से जवाब नहीं देगा। बेशक यह इसलिए है क्योंकि मैं आपसे अधिक शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं आपको आसानी से पा सकता हूँ। ये सुनकर जियांग चेन की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से अप्राकृतिक हो गई। हालांकि वह किंगजन का खंडन करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका खंडन कैसे किया जाए। इतने लंबे समय तक इस जंगल में रहने के बाद म्यू 11 द्वारा की गई आभा का पता लगाने में असमर्थ होने के अलावा जो उससे ज्यादा मजबूत था, उसे किंगसन द्वारा की गई आभा के बारे में भी पता नहीं था, जो उसने हमेशा सोचा था कि वह उससे कमजोर था। इतना कि उसने सोचा कि वह और म्यू 11 जंगल में केवल 2 लोग थे। दिन भर वह म्यू 11 के आंकड़े की तलाश में था। इतने लंबे समय के बाद म्यू 11 मरने के लिए बाध्य था अगर उसे एंटीडोट नहीं मिला। उसने अपने प्रेमी को खो दिया था, इसलिए जियांग चेन इस तरह के दर्द में था। अपने चेहरे को कोल्ड नदी के पानी से मार रहा था ताकि खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया जा सके। उसी समय वह अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस करता था। क्या उसकी ताकत वास्तव में किंजन से हीन है? असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं दुनिया का नंबर 1 प्रतिभाशाली लड़का हूँ, एक ही दायरे में अजेय है और 3 स्थानों पर प्रतिद्वंदी को मारना उतना ही आसान है जितना कि ठंडे पानी का घूंट लेना। दुनिया में सभी मौका खजाने, सुंदरियां और इतने पर सभी मेरे पास जल्द या बाद में है। वह कौन है? किंजन। वह सिर्फ एक जोकर है जिसने एक तूफान का कारण बना और वह मेरे साथ तुलना करने के योग्य है। यह सोचकर जियांग चेन तुरंत फिर से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी छाती को पफ किया और एक नजर के साथ किंजन को देखा जो 3 भागों को चिढ़ाता था, 3 भागों दया और 4 भागों का तिरस्कार। मुझे बताओ तुम मेरे पास क्यों आए? जियांग चेन ने शांति से कहा। मैं आपके पास विशेष रूप से धन्यवाद देने के लिए आया था। रुओ किंज थोड़ा मुस्कुराया। विज्ञापन जियांग चेन सिर्फ दूसरी पार्टी का उपहास करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने चेहरे पर मजाक करते हुए देखा तो वह नहीं जानता था कि वह अपने दिल में थोड़ा असहज क्यों महसूस करता है और एक कमजोर आवाज में पूछा, मुझे धन्यवाद? आप मुझे क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? बेशक मैं आपको उस जहरीले खरपतवार के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। रुओ कियोंज ने एक मुस्कान के साथ कहा। शब्द जहरीला खरपतवार सुनकर और कियंजन की दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के बारे में सोचते हुए जियांग चेन ने कुछ सोचा था। उसका चेहरा तुरंत क्रूर हो गया और वह कियंजन को घूरता रहा। लानत भी तारांकन दी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे ये स्पष्ट करने दें, मैंने मिस वानवान को डिटॉक्स किया और वह मेरे लिए बहुत आभारी थी। रुओ किंज के शब्द बारूद की एक पंक्ति की तरह थे जो विस्फोटकों की एक बैरल को विस्फोट कर दिया। जियांग चेन एक पल में खुद को दम नहीं कर सका। उसकी छाती तेजी से बढ़ने लगी और तेजी से गिर गई। उसकी मुट्ठी थी क्लेंचेड और उसने एक क्रूर और गुस्से में अभिव्यक्ति के साथ किंजन को देखा। वह मूर्ख नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कियंजन के शब्दों का अर्थ समझ सकता है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कियंजन के लिए एक शादी की पोशाक बनाई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी महिला को किंगसन ने बर्बाद कर दिया था। यह वही है जो जियांग चेन के बारे में सबसे अधिक गुस्सा है। आखिरकार जियांग चेन की राय में अपनी शक्तिशाली ताकत के साथ जो अंततः दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होगा, जो कोई भी वह पसंद करता है, वह उसके आसपास की सुंदरियों में से एक बनने के लिए किस्मत में है। इसलिए किंगसन का कदम निस्संदेह उसे लूटने के लिए है। ऐसी बातें एक उदास चेहरे के साथ भयानक जियांग चेन को देखते हुए वह गर्म हवा से भरे एक गुब्बारे की तरह था जो किसी भी समय विस्फोट करेगा। रुओ किंज ने फिर से कहा, मैं इस बार भाई जियांग चेन को खोजने के लिए आया था क्योंकि मैं वास्तव में बहुत धन्यवाद हूँ। मुझे वास्तव में आनंद मिला कि कल क्या हुआ था और मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अंतहीन आफ्टरटेस्ट कर सकता हूँ। ऐसा करने से आपका क्या मतलब है? ये वास्तव में मुझ पर कठिन है। जी जियांग चेन के भारी गुस्से के बारे में पता बदला अंक जोड़ 500000।
किंगजन, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। रो किएगे ने अभी अभी इन शब्दों को ये कहते हुए समाप्त कर दिया था। जियांग चेन खुद को अब और नहीं पकड़ सकता था। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और उसे मुक्का मारा। रो कियोंज ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बस थोड़ा चकमा दिया। इस समय प्रतिद्वंद्वी बहुत हिंसक मूड में था और उसे हराना असंभव था। इसके अलावा इस समय जियांग चेन अभी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए वह उसके लिए एक मैच से भी कम था। एक दर्जन राउंड के भीतर रो किंगे ने जियांग चेन को जमीन पर खटखटाया। उसका पूरा चेहरा चोट लगी और सूज गया, लगभग एक सुअर के सिर में बदल गया। रो किंज ने अपने हाथों को ताली बजाई, लेकिन मारने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि वह जानता था कि जियांग चेन को कुछ समय के लिए नहीं मारा जा सकता है और इस मामले में उसका लक्ष्य हासिल किया गया था। बहन वांग युआन, अब आप बाहर आ सकते हैं। ये सुनने के बाद जियांग चेन, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था, अचानक ऊर्जावान हो गया। उसने अपना सिर उठाया और अविश्वास में कियंजन को देखा। उसकी कमजोर आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। तुम्हारा क्या मतलब है? विज्ञापन। रो किंगे ने अपने टकटकी का जवाब नहीं दिया, लेकिन म्यू वान को देखा जो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उसकी ओर चल रहा था। बहन वान, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं अब क्या कहता हूँ? रो किंज थोड़ा मुस्कुराया। म्यू वान ने सिर हिलाया। जियांग चेन को क्रोध से अधिक डरावनी और भय के साथ लिखा। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती थी कि जियांग चेन, जिसने उसके साथ विनम्रता से व्यवहार किया था और पहले उसकी बहुत अच्छी छाप थी, इस तरह के नीच काम करेगी। वह बस कल्पना नहीं कर सकती थी कि अगर किंजन यहाँ नहीं था तो उसका अंत क्या होगा। मृत्यु इतनी भयानक नहीं होगी। सबसे भयानक बात यह है कि न केवल उसका शरीर जियांग चेन द्वारा ले लिया गया था, बल्कि जियांग चेन की अपनी पिछली छाप के कारण उसे संदेह नहीं होगा कि क्या यह वह था जिसने उसे जहर दिया था और मूर्खता से उसे अपने लाभार्थी के रूप में मानते हैं। ये सोचने के लिए एक अजीब बात है, बहुत डरावनी बात। रो किंगे ने जियांग चेन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, जियांग चेन, तुम मेरे अच्छे भाई हो। मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए धन्यवाद। जियांग चेन खुद को अब और नहीं पकड़ सकता था और रक्त का एक बड़ा कौर बाहर थूक सकता था। मेजबान लोगों को मारता है और दिल को मारता है। रिवेंज पॉइंट्स जोड़ 1 लाख। ठीक है, अब आप बेहोश हो सकते हैं। रो किंज की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और जियांग चेन ने उसे लात मारी और उसे बाहर खटखटाया। उन्होंने लंबे समय से म्यू वान की आंखों में जियांग चेन के डर को देखा था और इसका कारण यह है कि उसने उसे बाहर नहीं खटखटाया था, बस कुछ बदला लेने के लिए था। रो किंगे ने अपना सिर घुमाया और म्यू वान को देखा। जिस तरह वह कुछ कहने वाली थी, उसने पाया कि दूसरे व्यक्ति का चेहरा थोड़ा लाल था। यो, आप शर्मा रहे हैं, कृपया मुझे बताएं। रो कियोंज मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस वाक्य के बारे में सोचता है। उन्होंने इन गंदे विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आपका चेहरा थोड़ा लाल है? म्यू वान आखिरकार अपने होश में आ गया। उसने अपने बाल फ्लिप किए और जल्दी से एक शांत अभिव्यक्ति पर लौट आए। आप गलत हैं। हुआ। रो किएगे ने दूसरी पार्टी को उजागर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन दूसरे पक्ष के सफेद और नर्म हाथों को पकड़ लिया, दूसरे पक्ष की चकित आंखों को देखा और धीरे धीरे कहा, चूंकि मामला इस बिंदु पर पहुंच गया है तो हमें ताओवादी जोड़े के रूप में माना जा सकता है। नहीं, यह मामला एक कारण के लिए हुआ। म्यू वान स्पष्ट रूप से थोड़ा जटिल लग रहा था जब उन्होंने ये कहा, हालांकि यह हुआ एक कारण के लिए, मैं अभी भी आपके शरीर को वैसे भी ले गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हो जाऊंगा। उन्हें म्यू वान की बहुत अच्छी छाप थी। अपने दिल में जिम्मेदारी की भावना के अलावा वह भविष्य में उनसे शादी करने के लिए भी बहुत तैयार था। ये सुनकर म्यू वान बहुत स्थानांतरित हो गया था। उसका चेहरा जटिल था। कुछ समय के लिए सोचने के बाद उसे लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है। उन्होंने कहा, मुझे आपको जिम्मेदार होने की आवश्यकता नहीं है, बस इस मामले को एक सपने के रूप में मानते हैं। चलो अलविदा कहो। इसके साथ ही कहा, उन्होंने अपने नाजुक हाथ को रो केनेज के हाथ से दूर ले लिया। विज्ञापन। अध्याय 125। विदाई। जीवन शक्ति के साथ फटने वाली एक हरी पत्ती पेड़ से गिर गई और धीरे धीरे उन दोनों के बीच भूमि पर गिर गई। रो केन ने भ्रम में दूसरे पक्ष की आंखों को देखा और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि दूसरे पक्ष ने इस तरह के शब्दों को क्यों कहा। जब उसने ये कहा तो वह किस भावना को ले जा रही थी? क्या इसलिए कि मैं खुद से नफरत करता हूँ, या क्योंकि आप ताओ के लिए समर्पित हैं, आप पुरुषों और महिलाओं के बीच प्यार पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, या ये सिर्फ इतना है कि इस अचानक संबंध को कुछ समय के लिए स्वीकार करना मुश्किल है? हालांकि रो किंग समझ नहीं पा रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में दूसरे व्यक्ति को इस तरह से छोड़ देती है। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और दूसरे व्यक्ति के नर्म हाथों को फिर से पकड़ लिया। ये ठीक है, मुझे पता है कि यह रिश्ता थोड़ा अचानक है और मैं थोड़ा भी हूँ अप्राकृतिक, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं तो हम लंबे समय तक प्यार में रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। म्यू वान ने अपना सिर उठाया और सुंदर आंखों की एक जोड़ी के साथ देखा। 3000 काले बाल एक विश्व प्रसिद्ध कृति की तरह हवा में थोड़े से बह रहे थे। दूसरे व्यक्ति के चकित रूप को देखकर रो किएगे ने उसे कुछ भी कहे बिना धीरे से चूमा। म्यू वान की खूबसूरत आंखें और भी अधिक चौड़ी हो गईं। ये स्पष्ट था कि उसे इस दृश्य के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। रो किंज की गहरी आंखों को देखते हुए उसके चेहरे पर उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने उस तक पहुंचने के लिए अपने हाथों को फैला दिया, धकेलना। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इस कदम के कारण था कि रो किएगे ने सीधे अपने पतले और नर्म बोनलेस कमर को गले लगाया और उसे गहरा और अधिक प्रवेश किया। एक लंबे समय के बाद म्यू वान ने थोड़ी देर के लिए भारी सांस ली और उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। अपने पिछले शांत अभी तक चंचल रूप में लौट आया। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर जकड़ लिया, किंगजन को देखा और कहा, ठीक है, ये चुंबन हमारे बीच अंतिम चौराहे के बराबर है और यह भी आखिरी बार है जब मैं आपको मुझ में लिप्त होने की अनुमति देता हूँ। क्या हम सबके बाद अलविदा कहने जा रहे हैं? रो किनगे ने म्यू वान की आंखों में देखा। सच कहूं तो उसे अपने दिल में थोड़ा खेद महसूस हुआ। हालांकि वह जानता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, यह उसकी जिम्मेदारी की भावना हो सकती है जो खेल में है। जैसे कि रो केनेज के विचारों के बारे में पता है। म्यू वान मुस्कुराया और कहा, मैं ताओ के लिए समर्पित हूँ क्योंकि मैं एक बच्चा था और मैंने कभी एक पुरुष और एक महिला के बीच प्यार के बारे में नहीं सोचा था। विज्ञापन। इसलिए आपको इस बारे में दोषी महसूस नहीं करना है। आखिरकार मुझे इस मामले की परवाह नहीं है। ओह, आपको परवाह नहीं है और मैं करता हूँ। यह मेरे जीवन में पहली बार है, लेकिन आपने मुझे बताया कि आप जिम्मेदार नहीं होना चाहते हैं। इसका उपयोग करने के बाद आप इसे छोड़ देते हैं। महिला। रो कियोंज ने तिरस्कार के साथ म्यू वान पर नजर डाली। बेशक यह वाक्य एक मजाक का अधिक था। अगले दूसरे म्यू वान ने अपने पतले हाथ को बाहर निकाल दिया और 3 बार अपनी कमर के चारों ओर मुड़ गया, जिससे वह दर्द में हौंफने लगा। आपको एक अच्छा सौदा मिला और एक लड़की की तरह काम किया। मैं एक लड़की हूँ और कुछ भी नहीं कहती। ये बहुत बेशर्म है। म्यू वान ने अपनी आंखें कोंकसुम गुस्से में घुमाई। तो आपको वास्तव में मुझसे शादी करने की आवश्यकता नहीं है? रो किंज ने अचानक गंभीरता से कहा। कोई जरूरत नहीं है। म्यू वान ने अपने सिर को निर्णायक रूप से हिला दिया। वास्तव में आवश्यक नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसे स्वीकार करते हैं। रो किंगे ने एक ज़ेड पेंडेंट को निकाला और उसे म्यू वान के हाथ को सौंप दिया। जब आपको मेरी आवश्यकता होती है तो अपने स्वयं के आध्यात्मिक विचारों को इंजेक्ट करें और मैं दिखाई दूंगा। कोई बात नहीं, आप मेरे रो हैं। मैं किंगसन की महिला हूँ। म्यू वान ने मना करना चाहते थे, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया और एक शांत अभिव्यक्ति के साथ किंगसन को देखा। मैं ज़ेड पेंडेंट को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन आपको भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मेरे दिल में बिल्कुल नहीं है। मैं आपके पास नहीं आया अगर कुछ होता है। ठीक है, वैसे भी मेरा सामान रहा है, आपको सौंप दिया। यह आपके ऊपर है कि आप इसका उपयोग करते हैं या नहीं। उद्धरण चिन्ह। यदि कियोंज ने उसे राजी करने की योजना नहीं बनाई है क्योंकि दूसरी पार्टी ने इस हद तक अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है, तो उसके चेहरे को गर्म करने और अपने ठंडे तल को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि अन्य पार्टी ने कहा, उन दोनों में से दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है और वे भविष्य में फिर कभी नहीं मिल सकते हैं।
रो किएगे को उसके लिए बहुत स्नेह नहीं था, इसलिए इसका कारण ये है कि उसने उसके साथ इतनी बकवास बात की थी कि वह जिम्मेदारी की भावना से अधिक था। ठीक है, चलो बस अलविदा कहो। म्यू वानवान चारों ओर घूम गया और इससे पहले कि रो किएंग प्रतिक्रिया कर सके वह एक बड़े ज्वलंत पक्षी पर चढ़ गया और उड़ गया। रो किंगे ने दूसरे पक्ष के छोड़ने के आंकड़े को देखा और थोड़ी देर बाद एबिस छोड़ दिया। विज्ञापन, इसे एक अविस्मरणीय स्मृति पर विचार करें। बेशक जब वह चले गए तो उन्होंने जियांग चेन को यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत ध्यान और ज्ञान दिया कि उनके पास आधे महीने के भीतर लक्ष्य राक्षस का सामना करने की ताकत नहीं होगी। कई प्रयासों के बाद रो किंगे ने आखिरकार कई कठिनाइयों से गुजरने के बाद किंगलॉन्ग को मार डाला। जिस क्षण उन्हें ब्लू ड्रैगन बीस्ट कोड मिला, रो किएगे ने चक्कर महसूस किया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह मूल गुप्त कमरे में लौट आया था। उसके सामने चियान आदरणीय अपनी दाढ़ी को मार रहा था, अपना सिर हिलाया और खुद को मुस्कुराया। लड़का, तुमने अच्छा काम किया। ये सिर्फ इतना है कि उसकी दाढ़ी को मारने की उसकी हरकतें न केवल परी की तरह और गहन है, बल्कि लोगों को कॉमेडी की भावना भी देती हैं। आखिरकार वह केवल इस समय एक लौ आत्मा की स्थिति में है और एक वास्तविक दाढ़ी नहीं है। सौभाग्य से जियांग चेन को लगता है कि एक दुर्घटना हुई थी और एक राक्षस द्वारा घायल हो गया था, अन्यथा यह निश्चित नहीं है कि कौन जीत जाएगा। रो किंच थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, मुझे लगता है कि जियांग चेन किसी से घायल हो गया था। चियान विनरेबल ने रो किंच में अपनी आंखें घुमाई। हाँ, रो किनगे ने शर्मिंदगी में अपना सिर खरोंच लिया। वह लगभग भूल गया कि चियान वंशानुक्रम परीक्षण स्थान में हर कदम का निरीक्षण कर सकता है, लेकिन ये कहते हुए कि आपके पास इस अंतरिक्ष यात्रा में एक महान समय होना चाहिए। मैंने बहुत सारे अवसर प्राप्त किए हैं, आपको इस बार मुझे ठीक से धन्यवाद देना होगा। ची यांजुन ने किंगसन पर विंक किया और एक मजाक की अभिव्यक्ति दिखाई। उन्होंने एक सार्थक मुस्कान के साथ कहा, आपका क्या मतलब है? रो कियोंज ने एक पल के लिए दूसरे पक्ष के शब्दों का अर्थ नहीं समझा। कुछ नहीं। चियान ने अपना सिर हिला दिया जैसे कि उसने कुछ सोचा था और किंगसन के कंधे को थपथपाया। आप सही हैं, एक भिक्षु की ताकत न केवल बाहरी कठिन शक्ति है बल्कि आंतरिक चरित्र भी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप हमेशा अपने दिल से चिपक सकते हैं। हालांकि रो कियोंज थोड़ा उलझन में था कि दूसरे पक्ष ने इस तरह के शब्दों को क्यों कहा। उसने अभी भी सिर हिलाया। जूनियर सीनियर की शिक्षाओं को सुनो। ठीक है, ठीक है। चियान ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और जारी रखा। ठीक है, मेरी सभी बाहरी विरासत इस आध्यात्मिक अंगूठी में है। जैसा कि उन्होंने कहा कि लाल रत्न के साथ एक प्राचीन आध्यात्मिक अंगूठी सेट चाइन आदरणीय के हाथ में तैरती है और उन्होंने इसे किंगसन में आने के लिए नियंत्रित किया। धन्यवाद वरिष्ठ। रो किंज ने आध्यात्मिक अंगूठी को अपनी बाहों में ले जाने से पहले झुका दिया। चियान ने सिर हिलाया जैसे कि उसने कुछ के बारे में सोचा था और आहें भरी थी। दुर्भाग्य से मैं मूल मालिक की इच्छा के साथ सिर्फ एक अवशेष आत्मा हूं और मैं आपको किसी भी आंतरिक विरासत के साथ प्रदान नहीं कर सकता। रो किंगे ने अपना सिर हिला दिया। वरिष्ठ, इस तरह से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने इस जूनियर को अपना सारा विरासत दी है और मैं पहले से ही संतुष्ट हूं। ठीक है, ठीक है। चियान विनरेबल ने अधिक प्रशंसा के साथ किंगसन को देखा। थोड़ी देर के लिए इसे देखने के बाद उन्होंने कहा, अब जब आपने विरासत को प्राप्त कर लिया है तो ये युवक को छोड़ने का समय है। मेरे साथ बहुत अधिक समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। रो किएगे ने जल्दी में नहीं छोड़ा, लेकिन कहा, वरिष्ठ, क्या आपके पास कोई अधूरी इच्छा है? विज्ञापन, अध्याय 126 अंत। ये सुनने के बाद चियान वंशानुक्रम की आंखें अचानक जल गईं। वह जानता था कि किंगसन नाम का ये युवक बोलने की पहल करेगा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं? चाइन विनरेबल ने किंगसन की आंखों में देखा। जब तक सीनियर मुझे सितारों को लेने तलवारों के पहाड़ों पर जाने के लिए नहीं कहता है और आगे समुद्र के नीचे जाता है आदि, मैं निश्चित रूप से अपनी क्षमता के भीतर वरिष्ठ की मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रो किंगे ने एक मजाक में बदसूरत शब्द कहा। ठीक है। चियान आदरणीय सिर हिलाया। वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको क्या करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह, वरिष्ठ कृपया बोलें। मैंने अपने जीवनकाल के दौरान वानहो संप्रदाय नामक एक संप्रदाय की स्थापना की। मेरे जाने के बाद उन्होंने अपने आदि शिरकत को अपने बैकर के रूप में खो दिया और संप्रदाय के दूसरे इक्लॉन से हीन तीसरे और चौथे इक्लिन्स तक गिर गया। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े होने के लिए इंतजार करेंगे। आप उठने के बाद आप वानहो सेक्ट का समर्थन कर सकते हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ। रो कियोंज ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। यह उसके लिए सिर्फ एक तुच्छ मामला है। आखिरकार वह एक दिन वास्तव में शक्तिशाली हो जाएगा। हाँ, आप इस टोकन को स्वीकार करेंगे। एक टोकन चाइन वानी के हाथ में दिखाई दिया और किंगसन के सामने तैरता रहा। यदि कियोंज टोकन लेता है तो यह एक उग्र आभा के साथ अग्नि सहायक चट्टान से बना है जिसे विभिन्न लाल रेखाओं से सजाया गया है और उस पर उत्कीर्ण लाल लौ शब्द है। सीनियर, ये है। रो किंगे ने अपना सिर उठाया और ब्रह्म में चियांग को आदरणीय देखा। यह मेरा टोकन है। यदि आप इसे अपने हाथ में पकड़ते हैं तो वानहो संप्रदाय से लेकर शिष्यों तक सबसे महान बुजुर्गों और यहाँ तक कि संप्रदाय के मास्टर को आपके आदेशों का पालन करना चाहिए। चियान विनरेबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, आप मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। रो कियोंज ने चियांग को सदमे में देखा। मूल रूप से मैंने इस टोकन को इनहेरिटर को सौंपने की योजना नहीं बनाई, लेकिन आपकी उपस्थिति ने मुझे अपना मन बदल दिया। चाइन आदरणीय ने धीरे धीरे कहा, आपका भविष्य का गंतव्य कभी भी पैतृक क्षेत्र से कम नहीं होगा। ये घटते हुए संप्रदाय का समर्थन करना बहुत ही सरल बात है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपका चरित्र क्या है। मैं देख सकता हूँ कि आपके पास एक इंसान के रूप में अपनी निचली रेखा है और आपको घृणा के साथ दयालुता नहीं है। उद्धरण चिन्ह, रो कियोंज को नहीं पता था कि एक पल के लिए क्या कहना है। ठीक है, ठीक है, छोटा आदमी, जल्द से जल्द छोड़ दो। भविष्य में आप एक व्यापक दुनिया में जाएंगे, अधिक लोगों से मिलेंगे और अधिक सुंदरता का अनुभव करेंगे। मेरे जैसे एक बुरे बुरे आदमी की अवशेष आत्मा के साथ यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय। उद्धरण चिन्ह, वरिष्ठ, राहत की एक नजर के साथ चाइन वंशानुक्रम को देखते हुए रो किएगे मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में उदासी की भावना महसूस करता है। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उसने अचानक अपना सिर उठाया और चियांग को गंभीरता से देखा। विज्ञापन, सीनियर, चिंता मत करो। हालांकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपके संप्रदाय को कितनी अच्छी तरह प्रबंधित कर सकता हूँ। जब तक मैं किंगसन उठता है, मैं निश्चित रूप से संप्रदाय को एक नए स्तर पर लाऊंगा। शब्द खुरदरे हैं, लेकिन तर्क मोटा नहीं है। आपके शब्दों के साथ मुझे कोई पछतावा नहीं है। चियान विनरेबल ने किंगसन पर एक गहरी नजर डाली और उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी। उसका शरीर धीरे धीरे लाल अणुओं में बदल गया और चारों ओर फैल गया, जब तक कि उसने उसके चेहरे पर एक राहत की मुस्कान नहीं दिखाई। चुप्पी के एक और लंबे समय के बाद रो किनगे ने सीक्रेट रूम छोड़ दिया, उस स्थान की ओर भागना जहां सर्वोच्च आदरणीय आभा है। जब वह अपने रास्ते पर था, एक विचार अचानक उसके दिमाग में दिखाई दिया। इस समय भी जियांग चेन अभी भी अंतरिक्ष में है, चूंकि लाल लौ की अवशेष आत्मा को वंशानुगत रूप से विघटित कर दिया गया है। क्या अंतरिक्ष गायब हो जाएगा? अगर जियांग चेन अंतरिक्ष से गायब हो जाता तो क्या होगा? क्या वह सीधे मर जाएगा? यदि हाँ, तो यह एक सुंदर चीज होगी। एक पर्वत शिखर पर उड़ते हुए रो किंगे ने यहाँ ताइशन को आदरणीय पाया। बूढ़ा आदमी, अन्य दो लोग कहाँ हैं? रो कियोंज ने चारों ओर देखा। वे छोड़ गए। सर्वोच्च आदरणीय ने अपनी दाढ़ी को मार डाला। गया। रो कियोंज ने सिर हिलाया। क्या आपको विरासत मिली है? अनुमान लगाना। रो किंज थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मुझे मिल गया। सर्वोच्च गुरु मुस्कुराया। यदि कियोंज स्तब्ध था तो उसे दूसरे पक्ष को भ्रमित करने के लिए एक व्यथित रूप दिखाना चाहिए था। अब जब आप इसे प्राप्त कर चुके हैं तो चलो जल्दी से छोड़ देते हैं। इस स्थान में पतन की प्रवृत्ति है। मुझे डर है कि ये 10 दिन और 1.5 दिन नहीं चलेगा। आदरणीय का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। विज्ञापन, हाँ। रो कियोंज ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। खंडहर छोड़ने के बाद रो किंगे और ताइशोंग विनरेबल ने अन्य खंडहरों को खोजने का विकल्प नहीं चुना। आखिरकार यह इतना लंबा हो गया है और सभी अच्छी चीजों को लूट लिया गया होगा। मैं तुरंत सो मॉन्स्टर रेस दानव पैलेस के बाहर एक सराय में लौट आया।
मेजबान सफलतापूर्वक न्यू वानवान को जियांग चेन के साथ एक बंधन स्थापित करने से रोकता है। मिशन पूरा हो गया है और बदला अंक जोड़ 1000000। रो किंच ने अभी आध्यात्मिक अंगूठी निकाली थी, लेकिन इसे सर्वोच्च आदरणीय द्वारा छीन लिया गया था। उन्होंने रो किंच को देखा और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे अपनी आंखों को अपनी आंखों में मदद करने दो। चिंता मत करो, मैं सिर्फ ये देखने के लिए मदद कर रहा हूँ कि क्या वहाँ कोई भी हो। क्या अच्छी बात है, मैंने आपसे कुछ भी नहीं चुराया। रो कियोंज एक पल के लिए अवाक था। यदि दूसरे पक्ष ने निम्नलिखित शब्द नहीं कहा होता तो उसे संदेह नहीं होता कि चीजों को लूट लिया जाएगा, लेकिन इन शब्दों को कहने के बाद उसके लिए अपने दिमाग को आसानी से रखना मुश्किल था। आध्यात्मिक अंगूठी में संग्रहित अमर कमल के अलावा कई अर्ध अस्थिर कानून हथियार भी हैं, क्योंकि आधा कांस्टील लॉ वेपन आर कियोंज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अस्थायी रूप से सर्वोच्च आदरणीय द्वारा रखा गया था। बेशक ये सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए है। शिष्य, आपको इस सिद्धांत को पता होना चाहिए कि एक आदमी दोषी नहीं है और एक खजाना एक अपराध है। यदि आप अभी बहुत कमजोर हैं और आपके शरीर पर बहुत अच्छी चीजें हैं तो यह आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। इसलिए मैं आपके अपने अच्छे के लिए ऐसा कर रहा हूँ। कानून के हथियार के अलावा कई उन्नत पृथ्वी स्तर और यहाँ तक कि प्राथमिक स्तरीय स्वर्ग स्तरीय तकनीक भी हैं। रो किंज ने उदारता से इन्हें सर्वोच्च आदरणीय को दिया। आखिरकार उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं थी। अगला कदम अमर कमल को परिष्कृत करना है। सर्वोच्च आदरणीय ने पहले बहुत सारे जीवन पदार्थ और अमर पौधे की ऊर्जा तैयार की और फिर एक एक करके लोट्स बॉडी को छोड़कर कानून के हथियार में अशुद्धियों को हटा दिया। इन सभी अशुद्धियों को दूर करने के बाद सर्वोच्च आदरणीय ने बेजान और जीर्ण शीर्ण कमल को एक पूल में जीवन पदार्थ और अमर पौधे की ऊर्जा युक्त पूल में डाल दिया। पूल में प्रवेश करने के बाद कमल का फूल, जो मूल रूप से एक मृत चीज थी, वास्तव में पूल में सामग्री और ऊर्जा को सक्रिय रूप से अवशोषित करती थी और उसके शरीर को फिर से संगठित करती थी। रो किंज बहुत आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने इस दृश्य को देखा, ये कहते हुए कि इस कमल के फूल को इस तरह से मरने के बाद पुनर्जीवित किया जा सकता है। सर्वोच्च आदरणीय ने उसे एक मुस्कान के साथ बताया कि कमल के फूल ने केवल एक शरीर का निर्माण किया, एक कठपुतली की तरह, बिना किसी आत्मा जागरूकता के। यदि आप चाहते हैं कि वह वास्तव में जीवन में आ जाए तो आपको अमर लोट्स की बुद्धिमत्ता को फिर से शुरू करना होगा। इस अवसर का फायदा उठाते हुए टाइशन वेनरेबल ने रो केने को भी समझाया कि कैसे उन्होंने रो किंज को अपने शरीर के पुनर्निर्माण और उसे फिर से जीवित करने में मदद की। उन्होंने रो किंज की आत्मा पर कब्जा कर लिया जो पूरी तरह से विघटित नहीं हुई थी और फिर अपने शरीर को फिर से बनाने के लिए 100 साल की अमरता ऊर्जा का इस्तेमाल किया। और ये दीर्घायु ऊर्जा एक खजाना है जो भिक्षुओं की दीर्घायु को बढ़ा सकता है। विज्ञापन अध्याय 127 प्रतियोगिता आ रही है। रो किंज ने एक महीना बिताया और सफलतापूर्वक इस अमर कमल को प्रेरित और परिष्कृत किया। डेंजियन में एक छोटा सा कमल है जिसमें पूरे शरीर में धधकते लगते हैं। इस बार रो किंग ने आश्चर्यचकित कर दिया कि कमल का फूल अपनी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को फिर से शुरू करने के बाद आत्मा जागरूक हो गया। ये स्वाभाविक था कि रो किए जो पहले व्यक्ति से मिले थे उन्हें निकटतम व्यक्ति माना जाता था। जब वह उग गया था तो उसका एक और व्यक्ति भी था। किसी को चिढ़ाने के लिए मैंने अभी तक इसकी कोशिश नहीं की है और इसका क्या प्रभाव है, लेकिन यह निश्चित है कि यह निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा। आखिरकार यह एक ऐसी चीज है जिसे ऊपरी दायरे के आधे शंकु द्वारा एक खजाना माना जाता है और यह निचले दायरे के लिए एक आयामी कमी है। ये सिर्फ इतना हुआ कि ऊपरी दायरे से दूत एक के बाद एक निचले दायरे में आए और निचले दायरे के साथ प्रतियोगिता कुछ दिनों में शुरू होगी। यह एक प्रतियोगिता की तरह लगता है, लेकिन रो किंग को पता है कि यह ऊपरी दायरे से सिर्फ कुछ बेकार भिक्षु हैं जो प्रतिभा की भावना खोजने के लिए निचले दायरे में एक ही उम्र के भिक्षुओं को हराने के लिए निचले दायरे में आना चाहते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि ऊपरी दायरे में वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत कम ताकत है और उसे अपने साथियों द्वारा पीटा जाता है, अन्यथा वह निचले दायरे में समय बर्बाद नहीं करेगा। ये सिर्फ एक अफसोस की बात है कि मैं आपको दिखावा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसके बजाय मैं आपको ऊपरी दुनिया में अपनी प्रसिद्धि में एक उत्कृष्ट योगदान देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। रो किंग ने अपने चेहरे पर एक मजाक के साथ अपना सिर हिलाया। उन्होंने पहले ही सोचा था कि ऊपरी दुनिया तक पहुंचने के लिए ये कितना चौंकाने वाला होगा जब उन्होंने ऊपरी दुनिया के इन तथाकथित प्रतिभाशाली लड़कों को सहजता से हराया। इस खेल में ये स्पष्ट था कि जियांग चेन को लाइमलाइट लेने के लिए एक होना चाहिए था, लेकिन अब यह अलग था। न केवल वह सुर्खियों में नहीं होगा, वह दुनिया का हंसी वाला स्टॉक भी बन जाएगा। प्रतियोगिता स्थल को तियानवेई अमर राजवंश के शाही क्षेत्र में चुना गया था। यह अखाड़ा है एक स्वतंत्र स्थान में निर्मित। ये शून्य में निलंबित एक विशाल अस्थायी द्वीप है। प्रतियोगिता स्थल के चारों ओर धीरे धीरे सभागार बढ़ रहे हैं जो एक ही समय में देखने वाले हजारों लोगों को समायोजित कर सकते हैं। सभागार में सीटें शुद्ध सोने से बनी होती हैं और कदम दुर्लभ सफेद स्पार से बने होते हैं जो एक ही समय में भव्य और सुरुचिपूर्ण होता है। जब रो कियोंज ने वास्तव में अखाड़े में प्रवेश किया तो उन्होंने चारों ओर देखा और यहाँ की भव्यता और विलासिता से चकित थे। ऐसा लगा जैसे दादी लियू ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश कर रही हैं। विज्ञापन प्रतियोगिता शुरू होने से 7 दिन पहले भिक्षु पंजीकरण कर सकते हैं। जब रो कियोंज यहाँ आए तो उन्होंने पाया कि उनके सामने 1 दर्जन से अधिक लोग कतार में लग रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह टीम होनी चाहिए जिसने प्रतियोगिता के लिए साइन अप किया, इसलिए वह आगे बढ़े। मैं थोड़ा ऊब रहा था और अचानक मुझे याद आया कि मैंने 1 महीने पहले जियांग चेन को एक बड़ा उपहार दिया था। मुझे नहीं पता था कि अब क्या प्रभाव था, इसलिए मैंने उस व्यक्ति को कंधे पर अपने सामने रखा और जब वह घूम गया तो उसने पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? आप जियांग चेन के बारे में क्या सोचते हैं? जियांग चेन, वह आदमी एक पल के लिए दम रह गया था और फिर उसे लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है और हंसते हुए फट गया। मुझे नहीं पता कि आपने पिक्चर स्टोन देखा है जहां जियांग चेन ने अपने सच्चे विचारों को कहा था। मैं वास्तव में मौत के लिए हंसना चाहता हूं। पहले से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह इस तरह की बेशर्म टिप्पणियों को कैसे कह सकता है। यहाँ तक कि अगर काउहाइड के 10 टुकड़ों को ढेर कर दिया गया था तो वह उतना मोटा नहीं होगा। उदाहरण चिन्ह। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किंगजन नाम का एक युवक है जिसने जियांग चेन को हराया है। ऐसा लगता है कि वह इस बार प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ आया था क्योंकि जियांग चेन ने मुझे आने के लिए भीख मांगी। उन्होंने कहा कि वह खुजली कर रहे थे और मैं चाहता था कि जब वह एक बच्चा था तो मैं उसे अपने पिता की देखभाल को याद करने में मदद करूं। रो कियोंज ने सिर हिलाया। जियांग चेन के गुस्से से अवगत, बदला अंक जोड़ 5000। रो किंग ने अपनी पीठ के पीछे एक ठंड महसूस की और जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने जियांग चेन को एक उदास और भयानक चेहरे के साथ देखा और उसके चेहरे से लगभग भयभीत हो गया जो एक मृत व्यक्ति के चेहरे की तरह दिखता था। इस बच्चे के साथ क्या बात है? क्या वह पहले हंसने का बहुत शौकीन नहीं था? अब उसका चेहरा क्यों है? यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ओह, क्या आप किंगजन हैं? उस आदमी की आंखें अचानक जल गईं और उसने स्पष्ट रूप से जियांग चेन पर ध्यान नहीं दिया था जिसे रो केने द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा था। रो किंग ने अपना सिर पीछे कर दिया और मुस्कुराया, बुरा नहीं। तो आप जियांग चेन हैं जिन्होंने एक बार आसानी से दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लड़के को हराया था। लड़का इतना उत्साहित था कि उसके हाथ जो उसने उठाए थे काम रहे थे। जियांग चेन का गुस्सा महसूस करना, बदला अंक जोड़ 10000। पर्याप्त। विज्ञापन। जियांग चेन आखिरकार इसे अब और नहीं पकड़ सका और कियोंजन को दूर धकेलना चाहता था, लेकिन पाया कि वह कियोंजन को बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकता था। वह केवल एक युवा व्यक्ति के पास एक चक्कर में चल सकता है। अपने कॉलर को पकड़ लिया और गुस्से में कहा, आप लोग कितनी बार ये बेवकूफ चाहते हैं कि मैं इसे कहूं? कितनी बार वे मुझे ये कहना चाहते हैं? मैंने कहा है कि किंगजन ने मुझे 3 अन्य भूमि देवताओं की मदद से हराया। यह स्पष्ट रूप से एक समूह लड़ाई थी। वह बिना बल के जीता, लेकिन पागल, आप बीत आरांगन जी, मुझे बताया कि उसने मुझे आसानी से हराया। मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता। पिछले 1 महीने में जियांग चेन दुनिया की आवाजों का मजाक उड़ा रहा है और उसका मूड हमेशा बहुत दुखी रहा है। उनकी खेती की दक्षता बहुत कम हो गई है और वह हर दिन बहुत उदास महसूस करते हैं।
और इस युवक ने जियांग चेन के सामने जो कहा वह आखिरी तिनका की तरह था जिसने उसके दिमाग को तोड़ दिया, जिससे वह अपना दिमाग खो देता था और इस तरह के अपमानजनक तरीके से व्यवहार करता था। युवक वास्तव में जियांग चेन की भयंकर आंखों से डरता नहीं था और कहा, क्या अब महान प्रतिभा जियांग भी दिखावा करने के लिए तैयार नहीं है? और उन्होंने ये भी कहा कि विजय बल के साथ संभव नहीं है। किंगजन ने 700 से अधिक राउंड के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ी, 3 भूमि अमर केवल 100 से अधिक राउंड के लिए आपके साथ लड़े और हार गए। वे लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं जीत पाए। क्या यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका कोई बड़ा प्रभाव पड़ता है? ये कहने के बाद वह चिढ़ाने के संकेत के साथ जियांग चेन पर झपकी लेता था। ये सुनकर जियांग चेन अब इसे खड़ा नहीं कर सका। उन्होंने आदमी को इशारा किया और जोर से शाप दिया, आप क्या जानते हैं? आप सुअर की तरह बात करते हैं। आप जानते हैं कि मजबूत पुरुषों के बीच एक द्वंद्व युद्ध में परिणाम अक्सर होता है केवल सेकंड का मामला, बस एक पल में। क्या यह एक छोटा सा फायदा है? आप कैसे कह सकते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं है? हाँ, अधिक सैनिकों की तुलना में अधिक सैनिकों का होना बेहतर है। एक बिल्कुल मजबूत आदमी के सामने मात्रा से जीतना असंभव है। रुओ किंच थोड़ा मुस्कुराया, हालांकि वह जानता था कि यह वाक्य अनुचित था। वह लोगों को व्यंजन देखना पसंद करता था। आप जियांग चेन इस क्षण में उग्र थे। वह नहीं जानता था कि किंगजन का खंडन कैसे किया जाता है और उसकी छाती तेजी से बढ़ रही थी और तेजी से गिर रही थी। अन्यथा मैं कुछ और लोगों को आपको हराकर देखूंगा और देखूंगा कि क्या आप अभी भी जीत सकते हैं। जियांग चेन ने धीरे से शांत होने के बाद कहा, ठीक है, आप जो चाहें पा सकते हैं। आखिरकार मजबूत लोग कभी भी समूह के झगड़े से डरते नहीं हैं। रुओ किंच थोड़ा मुस्कुराया, बेशक वह अभी भी समूह के झगड़े से डरता है। आखिरकार वह और जियांग चेन ताकत में समान है। पिछली बार जियांग चेन को हराने में सक्षम होने का कारण ये भी था कि दूसरे पक्ष के अहंकार के कारण भी था, क्योंकि जियांग चेन हमेशा बहुत चिकनी रहा है, इसलिए उसने सभी दुश्मनों को हराया। वे सभी बस सोचते थे और उसके जाल में गिर गए। इसके अलावा नहीं पक्ष ने पहले अपने ट्रम्प कार्ड दिखाए थे, इसलिए इस द्वंद्व को एक कठिन लड़ाई के रूप में नियुक्त किया गया था। ये कहने के बाद कियांग ने ये चिल्लाने की हिम्मत की कि दूसरी पार्टी एक समूह में लड़ सकती है, क्योंकि वह जानता था कि जियांग चेन चेहरा खोने में सक्षम नहीं होगा और वास्तव में दूसरों को एक समूह में हमला करने के लिए मनाने में सक्षम होगा। और यहाँ तक कि अगर वह चेहरा खो गया तो इस खेल के नियम समान नहीं होंगे। उसे ऐसा करने की अनुमति दें। विज्ञापन अध्याय 128 रोल विनर। हाँ, मैं उन चीजों को करने की जहमत नहीं उठाता जो आप जैसे खलनायक करेंगे। जियांग चेन ने अपने होंठों को घुमाया। प्रतियोगिता के दौरान मैं साबित करूंगा कि मैं हर किसी की आंखों के नीचे आपसे ज्यादा मजबूत हूं और मैं बेरहमी से आपको हरा दूंगा। आप पराजित हैं। अचानक जियांग चेन ने कुछ सोचा था और उसकी आंखों में उत्साह का संकेत था। मास्टर, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप और वरिष्ठ बहन निश्चित रूप से खेल देखने आएंगे, है ना? तब आप मेरे फिगर को युद्ध के देवता की तरह देख पाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मैं उस मृत व्यक्ति से भी बदतर नहीं हूं। मैं आपके प्यार के योग्य प्रतिभाशाली लड़का हूं। क्या संयोग है, मैं भी दुनिया के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूं ताकि यह साबित किया जा सके कि आप क्या हैं। रुओ किंच थोड़ा मुस्कुराया, HMPH, मैं आपके साथ बकवास करना जारी रखने के लिए बहुत आलसी हूं। मैं युद्ध के मैदान पर असली कहानी देखूंगा। जियांग चेन ने अपना सिर दूर कर दिया। केवल अपने मजबूत चरित्र के साथ वह किंजन के साथ एक अर्थहीन झगड़े का तिरस्कार कर सकता था। रुओ कियांग ने उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और जल्द ही साइन अप करने के लिए उसकी बारी की। परीक्षक एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो एक लकड़ी की मेज के पीछे बैठा था। उसने किंजन को ऊपर और नीचे देखा और अपना सिर हिलाया। आपकी ताकत बहुत कमजोर है। आपके पास केवल एक छोटा दिव्य संप्रभु राज्य है। हम यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। नियमों के अनुसार प्रतियोगियों को 50 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए और आधे सामने या उससे अधिक के स्तर के साथ भिक्षुओं को भाग ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब उसने ये देखा तो रुओ किंच नाराज नहीं था और बस थोड़ा मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि आपके वरिष्ठ की ताकत क्या है। ये सुनकर मध्यम आयु वर्ग का आदमी अचानक खुश हो गया। क्या आप अभी भी मुझे सबक सिखाना चाहते हैं? युवा लोग, कृपया अपनी कल्पना को जंगली न चलाएं। मेरी ताकत भूमि अमरता के शुरुआती चरण में है। ये बहुत भयानक है। मैं आसानी से एक दिव्य संप्रभु राज्य को मार सकता हूँ। आपको मुझ पर चिल्लाने का अधिकार नहीं है। लेकिन बोलने से पहले वह अचानक उसे एक खतरनाक आभा महसूस कर रहा था और अगली दूसरी 2 उंगलियां उसकी गर्दन पर रखी गईं। रुओ किंच थोड़ा मुस्कुराया, क्या आप अब योग्य हैं? मध्यम आयु वर्ग का आदमी कुछ समय के लिए दंग रह गया। इससे पहले कि वह महसूस करे कि क्या हुआ था, वह निकल गया और बार बार सिर हिलाया। हाँ, कृपया अपना हाथ वापस ले लो, छोटा दोस्त, मुझे डर है। हे, रुओ किंच ने मुस्कुराया और उसका हाथ वापस ले लिया और उसे सहलाया। मैंने कई बार नाराज किया है, वरिष्ठ, कृपया मुझे क्षमा करें। विज्ञापन। दूसरा पक्ष इतना विनम्र था और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का एस पर डालने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने जल्दी से एहसान वापस कर दिया और कहा, यह इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक कम स्थिति है और मैं अज्ञानी हूँ, इसलिए मैं आपके भगवान से टकरा गया। कोई रास्ता नहीं है। ये दुनिया ताकत का सम्मान करती है। क्या आप मुझे अभी साइन अप कर सकते हैं? वैसे मैं आपसे पूछना भूल गया, वरिष्ठ, आपका नाम क्या है? किंगजन। रुओ किंच शांति से कहा। जब वह इन शब्दों को सुनता था तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति दंग रह जाते थे। वह नहीं जानता था कि इन 2 शब्दों को सुनकर वह हमेशा परिचित क्यों महसूस करता था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है। उन्होंने किंगजन पर इशारा किया और कहा, आप वही हैं जिन्होंने दुनिया के नंबर 1 प्रतिभा को हराया, जियांग की चेन के किंगजन। वह जानता था कि जियांग चेन किस तरह की ताकत है। 5 साल पहले प्रतियोगिता में दुनिया भर से सबसे मजबूत कौतुक उसके हाथों में 10 राउंड से नहीं बचे। अंत में जियांग चेन ने चिढ़ाते हुए कहा और अपनी उंगलियां उठाईं। उन्होंने उन शब्दों को कहा जिन्होंने अनगिनत लोगों का खून उबाल दिया। जानलेवा तलवार हड्डी को ठंडा कर रही है। मैं दुनिया के सभी दुश्मनों को खुद से दबा सकता हूँ। एक साथ आओ। ये प्रतिभाएं आमतौर पर अलग थलग होती हैं और अलग थलग होती हैं। क्या यह उनके लिए एक समूह की लड़ाई के रूप में शर्मनाक के रूप में कुछ करने के लिए अपमानजनक नहीं होगा? वे सभी जियांग चेन से गहराई से नफरत करते थे, लेकिन वे आखिरकार सहमत हो गए, बस जियांग चेन को एक सबक सिखाने के लिए। उन्होंने उसे जमीन पर दबाया और उसे रगड़ दिया, जिससे वह दुनिया का हंसी का स्टॉक बन गया और उसे समझा कि अहंकार आवश्यक है। लागत। ये सिर्फ इतना है कि उन्होंने मिस्र आया 20 से अधिक शीर्ष प्रतिभाएं और 70 से अधिक पीएलएस जीनियस, कुल 100 से अधिक लोगों के साथ न केवल जियांग चेन को जमीन पर रगड़ते थे, बल्कि सिर्फ 300 से अधिक राउंड में उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को हराया। इस तरह जियांग चेन को अनगिनत चीज मिले। अभिजात वर्ग के परिवारों, राजवंशों, राजकुमारियों और पीएलएस परियों की अनगिनत महिलाओं को उनके साथ प्यार होने लगे। यहाँ तक कि हिमशैल जैसी महारानी भी उसके दिल में हिल गई थी। उन्होंने प्रसिद्धि और भाग्य दोनों प्राप्त किए और पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा खोली और वे मस्खरे बन गए। लेकिन अब ये किंगजन 700 राउंड तक चलने में सक्षम था। 3 पृथ्वी अमर की मदद से उन्होंने जियांग चेन को भी हराया। ये कहा जा सकता है कि वह एक अस्तित्व है जो उसके साथ एक समान पायदान पर खड़ा हो सकता है। मध्यम आयु वर्ग के आदमी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उत्सुक हो सकते हैं। अगर ये 2 लोग निष्पक्ष रूप से लड़े तो कौन जीत जाएगा? जियांग चेन, जो रुओ किलेगे के पीछे खड़े थे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनने के बाद थोड़ा बदसूरत लग रहा था। विज्ञापन। वह समझ में नहीं आता। क्या इन लोगों के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? ये स्पष्ट रूप से एक समूह की लड़ाई जीतने के लिए उसके लिए एक अपमानजनक बात थी। आप अभी भी इस बीच तारांकन के लिए इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन जियांग चेन को क्या पता नहीं है कि इन लोगों की नजर में एक समूह की लड़ाई में जियांग चेन को हराने में सक्षम होना पहले से ही एक विशेष रूप से बुराई है। अकेले उसे मुख्य बल के रूप में हराने दें। रुओ किंच बस स्थल छोड़ने वाले थे, लेकिन अचानक उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और वह एक उच्च ऊंचाई की स्थिति की ओर देखा। एक वीआईपी सीट में बैंगनी स्कर्ट में एक आकर्षक महिला थी जो खुद को देख रही थी। उन्होंने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। बस जब वह छोड़ना जारी रखने वाला था तो महिला अचानक उसके सामने दिखाई दी। उस पर मुस्कुराई और उसके नाजुक सफेद हाथों को बाहर निकाल दिया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके। हेलो, चलो एक दूसरे को जानने के लिए
मेरा नाम रो लिनर है, जो ऊपरी क्षेत्र में रो परिवार से है। उद्धरण चिन्ह किंजन निचले डोमेन के स्वतंत्र कल्टीवेटर। रो किएगे ने भी मुस्कुराया और दूसरे व्यक्ति के हाथ को हिलाने के लिए अपना हाथ खींच लिया। सबसे पहले ये राजनीति से बाहर था और दूसरी बात इसका लाभ उठाना था। ये बहुत नर्म था। अपने शरीर के जीवन आभा को देखते हुए आपको केवल 20 साल का होना चाहिए। निचले दायरे में जहां आभा दुर्लभ है, आप पहले से ही दिव्य संप्रभु के चरम पर पहुंच चुके हैं। भूमि देवताओं को मारना मुर्गियों और कुत्तों को मारने जैसा है। भूमि देवताओं की अवधि के चरम का सामना करना सिर्फ अधिक समय की बात है और वास्तविक लड़ाकू शक्ति कुछ खगोलीय अमर से कमजोर नहीं है। यह ऊपरी दायरे में एक दुर्लभ अस्तित्व है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है और अवसर निचले दायरे में उन लोगों की तुलना में हजारों गुना अधिक है। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि आपके शरीर में किस तरह के रहस्य हैं। रो लिनर ने अपने आकर्षक लाल होंठों को उसके पतले हाथों से झुका दिया और कहा, चेहरा उत्सुकता से ऊपर और नीचे रो किंग को देखा। रहस्य निश्चित रूप से सिस्टम का छोटा मॉल है जहां आप जो भी कमी कर रहे हैं उसे खरीद सकते हैं। लेकिन रो कियोन स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं कहेंगे। वह थोड़ा मुस्कुराई और कहा, ये सिर्फ सौभाग्य है और बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं। हाँ, जब वह ये सुनती थी तो रो लिनर को थोड़ा मजाकिया लगा, लेकिन उसने इसे उजागर नहीं किया और उसके चेहरे पर मुस्कान रखी। माय रूम परिवार स्वतंत्र कल्टीवेटर को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिनके पास महान प्रतिभा है लेकिन कोई प्रशिक्षण संसाधन नहीं है। मदद करें। अगर कियान साथी लोइस मेरे रो परिवार में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो वह ऊपरी दुनिया में सबसे अच्छे संसाधनों का आनंद ले पाएंगे। ओह, आपका स्वर इतना जोर से है, ऐसा लगता है कि युवा महिला के पीछे का कुलीन परिवार भी ऊपरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हाँ, मेरा रो परिवार बिंगुडू में दूसरे स्थान पर रहने की हिम्मत करता है, जो पहले होने की हिम्मत करता है। न केवल रो लिनर बिल्कुल भी मामूली नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अपमानजनक स्नेह भी था। विज्ञापन अध्याय 129 14 साल बाद अलविदा बिंगुडू। वह क्या है? रो कियोन ने भ्रम में एक दूसरे को देखा। रो लिनर थोड़ा मुस्कुराया। बिंगुडू ऊपरी दुनिया में शीर्ष अमर राजवंशों में से एक है। रो कियोन जब समझता है कि यह तथाकथित यूडू वास्तव में एक देश है, लेकिन यह अमर राजवंश और देश जैसे प्रत्यय का उपयोग नहीं करता है ऊपरी दायरे में रो परिवार के लिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह उतना ही मजबूत है जितना कि दूसरे पक्ष ने कहा। यह बिंगुडू में शीर्ष परिवार है। आखिरकार मुझे यकीन नहीं है कि क्या दूसरी पार्टी जानबूझकर खुद को धोखा देने के लिए अतिरंजित है, लेकिन यह निश्चित है कि भले ही रो परिवार एक शीर्ष परिवार नहीं है, यह निश्चित रूप से एक प्रथम श्रेणी का बल या सुपर प्रथम श्रेणी के बल होगा, अन्यथा वे इस तरह के जंगली दावों को करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये कैसा चल रहा है? क्या आप बहुत रुचि रखते हैं? रो लिनर किंजन पर झपकी। ठीक है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। रो कियोन ने जल्दबाजी में इनकार नहीं किया और सिर हिलाया। अच्छा। रो लिनर ने एक टोकन निकाला और इसे रो किंग के हाथ में डाल दिया। इस टोकन के साथ आप रो के घर पर आ सकते हैं, मुझे बिना किसी बाधा के खोजने के लिए। रो किंग ने टोकन पर करीब से नजर डाली और पाया कि टोकन पूरी तरह से काले सोने से बना था और चमकदार था, जिसमें 2 बड़े पात्र लिनर उस पर उत्कीर्ण थे। उसने टोकन को दूर रखा, रो लिनर को देखा और अपना हाथ रखा। आपकी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस। रो लिनर ने रो केनेज के कंधे को थपथपाया। एक युवा लड़की का निर्दोष चेहरा अब उसके चेहरे पर एक बड़ा नजर था और उसने गंभीरता से कहा, मूल रूप से मैं जियांग चेन को यह अवसर देना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसके बाद छवि पत्थर के बारे में सीखा तो मैंने आपको यह अवसर दिया। सिस्टम, क्या इसके लिए कोई इनाम है? रो कियांग ने कहा, ये कार्रवाई मेजबान द्वारा अनजाने में है और इसे पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है। कंजूस। रो किंग ने उसके होठों को घुमाया। बदला ले बिंदु जोड़ 1। रो किंज, अगर करने के लिए और कुछ नहीं है तो मैं पहले छोड़ दूंगा। रो कियोन ने अपने हाथों को रो लिनर की ओर बढ़ाया। मास्टर कियान, कृपया मुझे माफ करना। रो लिनर थोड़ा मुस्कुराया। रो लिनर को विदाई देने के बाद मुझे रहने के लिए राजधानी में एक अधिक शानदार सराय मिला। ये सिर्फ एक संयोग है कि जियांग चेन के लोगों को यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। जब उन्होंने किंगसुन के आगमन को देखा तो उनकी आंखें बहुत चौड़ी हो गईं। उन्हें बहुत सारे बदला लेने वाले अंक मिले। विज्ञापन यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसके पास कुछ करना है, तो जियांग चेन वास्तव में एक सराय में बदलना चाहता था। आखिरकार वह नहीं चाहता था कि फिर से वही हो। सराय में कमरे को 2 गुणों में विभाजित किया गया है, डिजिहो और तियांजिहाओ। हेरिंगबोन के रूप में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। दुकानदार के अनुसार उनका हस्ताक्षर लग्जरी है और सबसे बुनियादी कमरे का लेआउट और सेवाएं कक्षा में सबसे ऊपर हैं। रो किंग ने तियांजिहाओ में एक कमरा किराए पर लिया और वहां रहते थे। जैसे ही वह खेती की स्थिति में प्रवेश करने वाला था, उसने अचानक अगले दरवाजे से एक गर्जना सुना। जियांग चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लानत बीत आराम कंदी। यह आवाज इतनी परिचित क्यों है? रो किएगे एक पल के लिए दम रह गया और जल्द ही आवाज के मालिक को याद किया। क्या ये संप्रदाय नेता की आवाज नहीं है? इसके अलावा ये स्वर जियांग चेन के साथ संघर्ष का संकेत देता था। आखिरकार ये वे लोग हैं जो उसके दिमाग में गहराई से प्रभावित हैं। रो किंग स्वाभाविक रूप से ये दिखावा नहीं करेंगे कि उन्होंने उन्हें नहीं सुना है और जाने और मजे करने की योजना बना रहे हैं। मैंने सिस्टम मॉल में एक सांस लेने की गोली खरीदी और गुप्त रूप से अगले कमरे में प्रवेश किया। जिस क्षण उन्होंने प्रवेश किया, रो किंग की आंखें हुआ किंगन से मिले थे, जो एक लाल ताववादी बागे पहने हुए थे और जियांग चेन को उसके सामने एक ठंडे चेहरे के साथ देख रहे थे। पुरानी चुड़ैल, मैं आपको देखने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ अपने गुरु को देखने के लिए हूँ। ये कहने के बाद जियांग चेन ने हुआ किंगन को नजरअंदाज कर दिया और दूसरी दिशा में चला गया, क्योंकि वहां इस समय अपनी दृष्टि की रेखा में एक अंधा स्थान था। रो किंग ने थोड़ा आगे बढ़ा। मैंने एक महिला को एक सफेद पोशाक पहने हुए देखा, एक उदास चेहरे के साथ एक नर्म सोफे पर बैठे। वह थोड़ा परिचित लग रहा था, लेकिन मैं इसे कुछ समय के लिए याद नहीं कर सका। थोड़ी देर के लिए उसे देखने के बाद रो किंग ने महसूस किया कि दूसरे व्यक्ति ने अपने पहले जीवन में अपने मास्टर ये किंगजू की तरह देखा, लेकिन कुछ अलग है। नर्म चेहरे की तुलना में हमेशा एक मामूली मुस्कान होती है, इस समय एक दुखद भावना होती है। निष्पक्ष और सुंदर चेहरा थोड़ा बीमार है, जो एक अजनबी लोगों को वास्तव में मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जब वे इसे देखते हैं तो मुझे दया आती है। ये लोग भावना के कारण नहीं है, लेकिन इस तरह के दुख के साथ पैदा होना अधिक पसंद है। 3000 रेशमी हरे रेशम के बालों के साथ शॉल भी गायब था, जिससे केवल सफेद बालों का सिर था। 14 साल पहले ये किंगस्यू की तुलना में उसके वर्तमान पूरे व्यक्ति की आभा और व्यक्तित्व को बहुत बदलाव हुए लगे। विज्ञापन मास्टर, आप इस तरह कैसे बन गए? जियांग चेन ने अविश्वास में किंगस्यू को देखा, उसका मुंह थोड़ा काम रहा था। किसी भी मामले में ये किंगस्यू ने भी उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की जब वह अपने सबसे कम और सबसे कम बिंदु पर था। वह उसे कमजोर होने के लिए घृणा नहीं करती थी और उसे सबसे करीबी व्यक्ति माना जाता था। ये किंगस्यू के लिए जियांग चेन को एक दुश्मन के रूप में मानते हुए रो कियोन के कारण जियांग चेन के दिल में दिखाई देने वाले विचार सिर्फ अस्थायी क्रोध थे। तो किंगस्यू के लिए उनकी सच्ची भावनाएं थीं। यदि हम जियांग चेन के दिल में सबसे गहरी भावनाओं को सूचीबद्ध करते हैं, तो आपको किंगस्यू को पहले स्थान दिया जाएगा, लिंग हुआनिंग दूसरे स्थान पर रहेगा, ग्रीन लोथ संप्रदाय का ग्रीन चांसन तीसरे स्थान पर रहेगा, सुरुई चौथा होगा और तियांगी अमर 5वें स्थान पर होंगे। राजवंश की महारानी छठा प्राचीन दानव है। ये जियांग चेन के दिल में सबसे गहरी भावनाओं पर आधारित रैंकिंग है, न कि इन लोगों के लिए जियांग चेन की अपनी भावनात्मक रैंकिंग। इसके अलावा यहाँ तक कि जियांग चेन खुद को नहीं जानता कि ये लोग किस तरह की जगह पर हैं। स्थिति, ये किंगस्यू ने अपना सिर उठाया और जियांग चेन को एक ठंडे चेहरे के साथ देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग चेन को दूसरे व्यक्ति के ठंडे रवैये के कारण गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय उसने दूसरे व्यक्ति के पीला और बीमार चेहरे को देखा, थोड़ा व्यथित महसूस किया। उसने अपने दांतों को पीस लिया और कहा, मास्टर, क्या कुछ ऐसा है जो आपको चिंतित करता है, या क्या भी तारांगन आपको इस तरह से चोट पहुंचाता है? शिष्य, उसे मार डालो। ये किंगक्स ने नहीं बोला, लेकिन अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि कुछ के बारे में सोच रही हूँ। स्पष्ट आंसू की 2 पंक्तियां उसकी आंखों के कोनों से बहती थीं, हवा में उसके निष्पक्ष और सुंदर चेहरे को टपकती थीं और सफेद स्कर्ट के नीचे गिर गईं।
उसके लंबे सफेद पैरों पर। हाँ, अगर ऐसा है तो आप मर सकते हैं। हुआ कीगन ने जियांग चेन को ठंड से देखा। जियांग चेन एक पल के लिए दंग रह गया, फिर प्रतिक्रिया के बाद हुआ कीगन को अविश्वास में देखा। आपका मतलब है मास्टर मेरी वजह से इस तरह है। दूसरे पक्ष के भ्रमित और अविश्वास वाले लोग को देखकर हुआ कीगन मुस्कुराया। हाँ, जब 4 प्रशिक्षुओं का सामना करते हुए तो उसने उन्हें समान रूप से इलाज करने के लिए चुना। आपके जीवन को बचाने के लिए वह रॉफ के साथ मेरा गहरा संबंध नहीं रखेगा, इसलिए मैंने आपको बचाने के लिए हड्डियों को लेने के लिए छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं, उस समय आपका गुरु वास्तव में यह विश्वास करने के लिए तैयार था कि रो केन ने क्या कहा। उसने अपना दिमाग खो दिया हो सकता है। उसने आपके जीवन के लिए रो केने को चोट पहुंचाने के लिए ऐसा रास्ता अपनाया और रो केनेज के साथ उसका संबंध बर्बाद हो गया। एक अंतराल बनाएं। अप्रत्याशित रूप से अगर कियान जी सही है तो आपने मो युहान के साथ टकराया, आपने किंगस्यू के विश्वास को धोखा दिया और उसे बहुत दुखी किया। हालांकि अतीत में दोस्ती के बारे में सोचते हुए उसने आपको चोट पहुंचाने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन बस आपको उसे दिया। दूर चले जाना। उसका स्वभाव बहुत कोमल है। अगर यह मैं होता तो मैं तुम्हें चाकू से मार देता, लेकिन तुम भाग्यशाली हो। प्राचीन दुनिया में लौटने के बाद आप एक शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते। आपने वास्तव में रो किंच पर बदला लेने के बारे में सोचा और उनकी मौत का कारण बना। किंगजुइन वर्षों से खुद को दोषी ठहरा रहा है। वह मानती है कि उसने रो किंच की मौत का कारण बना। अगर मैंने रो कियोंच को अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी हड्डियों का बलिदान करने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो रो कियोंच की मृत्यु नहीं होती। अगर इस घटना के बाद वह रो किंगे को अपनी खोई हुई हड्डियों के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए आपको मौके पर मारने का विकल्प चुनती है तो आपको उसकी पुरानी भावनाओं के कारण जाने के बजाय वह अभी भी मन नहीं जाएगा। वह अगर इन 2 गलतियों का एहसास हुआ और जब तीनों दलों ने रो किंच को सौंपने के बजाय जियांग संप्रदाय पर हमला किया तब भी वह मर गया था। किंगजू पूरी तरह से गलत था। रो केनेज के प्रति अपने अपराध के कारण वह इस तरह बन गई। उद्धरण चिन्ह। हुआ कीगन ने लंबे समय तक बात की और मुझे नहीं पता कि वह अपने दिल में क्या महसूस करती है। ये सुनकर जियांग चेन मुस्कुराया। तू किंगजू को देखा और कहा, मास्टर आपको अपने आप को बहुत अधिक दोष देने की जरूरत नहीं है। यह मामला आपकी गलती नहीं है। मास्टर अपने शिष्यों के बीच अंतर नहीं करता है। दिल से चीजों का इलाज करना वास्तव में कुछ ऐसा है जो कई लोगों ने किया है। रो कियोंच को नुकसान महान नहीं है। एक जड़ की हड्डी खोना अभी भी एक प्रतिभाशाली है, लेकिन मैं जो खो दूंगा वह मेरा जीवन है। ऐसा लगता है कि मास्टर ने रो केनेज का पक्ष नहीं लिया और अपने शिष्य के जीवन को बचाने के लिए चुना। कोई अच्छी बात नहीं। विज्ञापन अध्याय 130 वह आंशिक होना चाहिए। आपको कोई और कहने की जरूरत नहीं है। इंसान की अपनी भावनाएं और इच्छाएं हैं। मुझे आंशिक होना चाहिए। उस समय मेरा स्वभाव बहुत अधिक था। ये किंगसेक्स ने अपना सिर नीचे कर दिया और खुद पर हंसते हुए मुस्कुराया। रो किंच की मृत्यु के कारण ये किंगजू ने वर्षों में बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा और अंत में उसके चरित्र के साथ समस्या का एहसास हुआ। उसके जन्म के बाद से शुद्ध पारिवारिक परंपरा के प्रभाव में हालांकि उसका चरित्र कोमल है, वह बुराई से नफरत करता है और दुनिया में अन्याय के खिलाफ लड़ना पसंद करता है। बाद में वह एक धर्मी संप्रदाय में शामिल हो गई जिसने उसके आंतरिक विश्वास को और मजबूत किया। जियांग संप्रदाय में आने के बाद वह कभी नहीं बदला। अगर वह समय पर वापस जा सकती थी तो वह रो किंग के लिए अपना स्वभाव बदलने के लिए अपने रास्ते से बाहर चली जाती। रो किंग को पसंद करती थी और जो कुछ भी किया था उसके लिए उसके अपराध के लिए। मास्टर तो यह वही है जो मैं आपके बारे में सम्मान करता हूँ। जियांग चेन की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। आप 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं से प्रभावित नहीं है, लेकिन आप खुद को अनसुना कर रहे हैं। सही बात सोचें, उस घटना की तरह जहां रो किए और मैंने अपनी हड्डियों का बलिदान किया। अगर ये मामला मो युहान की योजना नहीं था और आप उस समय रो केनेज के लिए आंशिक थे और वास्तव में मेरे इलाज से पहले सच्चाई की जांच करने के लिए चुना था तो सच्चाई कभी नहीं मिलेगी। मैं वह केवल निराशा में मर जाएगा। हालांकि मास्टर ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने जबरन अपनी पक्षपात को दबा दिया और कम से कम महंगा रास्ता चुना, जिससे रो केन ने मेरे जीवन को बचाने के लिए हड्डियों को ले लिया। हालांकि रो कियोंच की कीमत थोड़ी अधिक है। ऐसा करने से कोई भी मर नहीं जाएगा। रो किंच के ऋण के बारे में मेरा मानना है कि मास्टर का चरित्र निश्चित रूप से इसके लिए बनाने की पूरी कोशिश करेगा और मैं दृढ़ता से रो किंच की दया को याद करूंगा और भविष्य में उसे चुकाऊंगा। ये रो किंच के लिए विशेष रूप से अनुचित नहीं लगता है और मुझे निराशा में मरने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। जैसा कि उन्होंने कहा कि जियांग चेन ने तू किंगजू को देखा और उनकी आंखें आभारी हो गईं। उस समय वह नहीं जानता था कि यह सब मो युहान के कारण हुआ था और उसने सोचा था कि वह वास्तव में मर जाएगा। उस समय जब उन्हें पता चला कि ये किंगजू ने आंशिक नहीं होने का चयन नहीं किया, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए रो केनेज की हड्डियों को लिया, तो जियांग चेन को गहराई से स्थानांतरित कर दिया गया। तो मास्टर, क्या आप समझते हैं कि आप जो करते हैं वह आम लोगों के लिए करना असंभव है और यह वास्तव में बहुत अच्छा है? जियांग चेन ने उत्साह के साथ तू किंगजू को देखा। हाँ, ये किंगजू ये सुनने के बाद खुद पर हंसते हुए, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? यह सही है, मैं वास्तव में बेवकूफ हूँ। नहीं। जियांग चेन ने अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर से अपना सिर हिलाया और अपने दांतों को पीस दिया। मास्टर वास्तव में एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसलिए कृपया अपने आप को रो केने के लिए न बदलें और उसके लिए दुखी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके जैसे लोग इसके लायक नहीं हैं। क्या आप जानते हैं मास्टर, मुझे रो कियोंच पर बदला क्यों लेना चाहिए? इस बिंदु पर जियांग चेन की आंखें अचानक भयंकर हो गईं, सिर्फ इसलिए कि ये लानत बी तारांकन डी ने मुझे गलत बताया। मैं मो युहान की योजना से पूरी तरह से अनजान था, लेकिन इस बी तारांकन डी ने गलत तरीके से मुझे बिना किसी सबूत के आरोपित किया, जिससे मुझे अपने सबसे करीबी गुरु और बहन को खोना पड़ा। उस समय के दौरान मैं जीवित रहने के लिए वह मो युहान को खुश करने की कोशिश कर रहा है। मास्टर, क्या आप जानते हैं कि मैंने उस समय आपको, वरिष्ठ बहन और जूनियर बहन को कितना याद किया? उदासी की बात करते हुए जियांग चेन ने अपनी आंखों के कोनों से बहने वाले आंसू पोंछे। ये बुरा नहीं है कि जियांग चेन के पास ऐसा कोई विचार होगा, क्योंकि उस समय वह और रो केन किसी भी तरह के बिना सद्भाव में रहते थे, लेकिन अचानक वह रो केन द्वारा अन्याय कर दिया गया, जिसके कारण वह अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दे। लोगों के लिए वाकाचिका पर भरोसा करना और उसके प्रति घृणा महसूस करना सामान्य है। अन्याय आपने। विज्ञापन। ये किंगजू गुस्से में हंसे और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। उसने गलत क्यों किया? क्या उसे गलत करने से उसे कोई फायदा है? लाभ ये है कि उसने अपनी सर्वोच्च हड्डी खो दी है और इस दुनिया में अपनी खड़ी खो दी है। शिखर का अवसर पूरी तरह से एक नश्वर तक कम हो गया है। मैं जियांग चेन एक पल के लिए अवाक था। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में उसकी मासूमियत को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। क्या अधिक है, मो युहान ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने रो केन को स्थापित किया था और उन्हें जानते थे, इसलिए कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यही कारण नहीं है कि रो केगे ने उस पर अन्यायपूर्ण आरोप लगा सकते हैं। लानत बी तारांकन दी, बस मरो। आप अभी भी मृत्यु के बाद क्यों घूमते हैं और मेरे और मास्टर के बीच के रिश्ते को बर्बाद करते हैं? जियांग चेन ने अपने दिल में गुप्त रूप से शाप दिया। सड़क। मास्टर, आप मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? जियांग चेन ने एक व्यथित नजर के साथ किंगजू को देखा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के साथ गया के लिए भुगतान करें। क्या आप तैयार हैं? ये किंगजू ने जियांग चेन को ठंड से देखा। उसके शब्द ठंडे और किसी भी भावना से रहित थे। जियांग चेन ने ये किंगजू के बहुत ठंडे अभी तक सुंदर चेहरे पर खाली देखा। जियांग चेन ने किंगजू के पास जाना जारी रखा और उससे 5 सेंटीमीटर से भी कम दूर बैठ गया। उसे उसके चेहरे पर एक बीमार नजर से देख रहा था। कमरे में हुआ किंगजू और ये किंगजू दोनों जियांग चेन के व्यवहार और अभिव्यक्ति से एक पल के लिए चौंक गए थे। वे अवाक थे और एक सिकाडा के रूप में चुप थे। इस समय ये किंगजू अभी भी एक सुस्त राज्य में थे। जियांग चेन ने अपने निष्पक्ष और सुंदर चेहरे के चारों ओर अपना हाथ फैलाया, धीरे से उसके रेशमी बालों को मार दिया और बड़बड़ाया, मास्टर, आप बदल गए हैं। आप पहले कभी नहीं बदला है। आप मुझे इस लुक के साथ देखेंगे। आपने मुझे पहले देखा था कि मैं बहुत कोमल और प्यार करता था।
क्या आप मुझे इस लुक से पहले देख सकते हैं? विज्ञापन अध्याय 131 में आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ये किंगस्यू के पास उसके शरीर पर गोज़बम्प्स थे। जियांग चेन के कार्यों का सामना करते हुए उसका मन खाली हो गया, उसका चेहरा सुस्त था और वह इतनी भयभीत थी कि वह एक नुकसान में थी। मास्टर, क्या तुम मुझसे डरते हो? जियांग चेन ने अविश्वास में तू किंगस्यू को देखा। हुआ कीगियन ने आखिरकार इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसका चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया और वह अपनी तलवार के साथ जियांग चेन पर फिसल गई। एक तारांकन छेद, तुम क्या कर रहे हो? नतीजतन जैसे ही वह जियांग चेन के 1 मीटर के भीतर मिला, दूसरी पार्टी अचानक एक ठंडी नजर के साथ मुड़ गई, जिसमें शक्तिशाली नियमों की शक्ति शामिल थी, जिसने सीधे हुआ कीगियन के हाथ में लंबी तलवार को सीधे चकनाचूर कर दिया, जिससे पूरे व्यक्ति को पीछे की ओर स्लैम करना पड़ा। ठोकर खाना। हुआ कीगियन ने अपनी छाती को अपने हाथों से ढक दिया और जियांग चेन को अविश्वास में देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 14 वर्षों में जियांग इस तरह के अजेय स्तर तक पहुंच जाएगा। क्या आपने कभी मेरे और मेरे गुरु के बीच के मामले में हस्तक्षेप किया है? जियांग चेन ने हुआ कीगियन को ठंड से देखा। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि आपके पास मेरे गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध है, तो आपने ऐसा किया होगा कि अभी पहले से ही एक मृत व्यक्ति है। आप। हुआ कीगियन एक पल के लिए बहुत गुस्से में था। जियांग चेन द्वारा डांटा जा रहा था, जो कभी उसका शिष्य था, उसने वास्तव में चेहरा खो दिया था। जियांग चेन ने हुआ कीगियन को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये किंगस्यू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष का खूबसूरत चेहरा इस समय थोड़ा भयभीत दिख रहा था। वह थोड़ा व्यथित महसूस करने में मदद नहीं कर सकता था। मास्टर, आप अपने शिष्य से क्यों डरते हैं? मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जैसा कि वह बोलती थी, उसके चेहरे पर कोमलता का एक स्पर्श दिखाई दिया और वह अपने चेहरे को छूना और छूना चाहती थी, लेकिन ये इंसेक्ट से एक थप्पड़ से बाधित हो गई थी, जिसने ठंड से कहा था, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं या मुझे मारना चाहते हैं तो यह आपके ऊपर है। आपके पाखंडी शब्दों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मुझे इस तरह से सामना करना ही मुझे बीमार महसूस होगा। मास्टर, तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग चेन ने भ्रम में टू किंगसेक्स को देखा। क्या यह है कि आप अपने शिष्य को कैसे याद करते हैं? क्या आपके शिष्य ने कुछ गलत किया है? आपने कुछ भी गलत नहीं किया। यह मैं था जो गलत था। जैसे कि वह कुछ के बारे में सोचती है। टू किंगसेक्स की आंखों में गुस्सा गायब हो गया और उसने आह भरी। अगर वह कर सकती थी तो वह वास्तव में रो केने का बदला लेने के लिए जियांग चेन को मारना चाहती थी, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। यहाँ तक कि हमलों पर भी वर्षों से प्राचीन दुनिया ने प्राचीन दुनिया की नींव को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया है। प्राचीन दुनिया पर हमले की खबर के लिए जियांग चेन को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि मो युहान ने जानबूझकर इसे छुपाया था। विज्ञापन। मास्टर, क्या आप अभी भी रो किंच की मौत के लिए दोषी महसूस कर रहे हैं? जियांग चेन को समझ में आ रहा था कि तुम क्या सोच रहे थे। ये किंगस्यू ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और जियांग चेन को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, ठीक है। जियांग चेन ने अपने दिल में गुस्से को दबा दिया और टू किंगस्यू को गंभीरता से देखा। अगर किंच का असली दुश्मन मो युहान है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पहले से ही शुरू से ही दानव की हड्डियों के 3 पवित्र पानी के मामले की व्यवस्था करने का फैसला किया था। यह वह था जिसने मुझे रो केने को फ्रेम करने के लिए प्रस्तावित किया और मुझे मजबूर किया, और वह शुरुआत में सर्वोच्च हड्डी की बात के लिए जिम्मेदार थी और मुझे इसके बारे में पता नहीं था। यदि मास्टर इस घटना के कारण दोषी महसूस करता है और आपके रूप में हैगर हो जाता है, तो मैं मास्टर की खातिर रो केने के साथ अपनी घृणा को अलग कर सकता हूं और प्राचीन दुनिया में रो केने के असली दुश्मन मो युहान और उसकी शक्ति को नष्ट कर सकता हूं। इस तरह से मास्टर खुश महसूस कर सकता है ना? उद्धरण चिन्ह। ये किंगस्यू ने अपनी आंखें खोली और जियांग चेन को एक टकटकी में देखा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उन्होंने वास्तव में जियांग चेन को इस तरह की टिप्पणी कहने की उम्मीद नहीं की, जो वास्तव में उसे हैरान कर दिया। मो युहान जियांग चेन के लिए बहुत दयालु थे, क्योंकि उन्होंने हड्डियों को जब्त करने के लिए एक जाल स्थापित किया और रो केनेज को फंसाया, लेकिन उन्होंने मो युहान पर सभी दोष डाल दिए और यहाँ तक कि उसे मारने की धमकी दी। हालांकि वह जियांग चेन से बहुत नफरत करती थी, फिर भी वह अपने व्यवहार से भयभीत थी और समझ में नहीं आया कि वह ऐसा क्यों था। मास्टर, आपका शरीर क्यों हिल रहा है? ये किंगस्यू के पीले चेहरे को देखते हुए जियांग चेन की अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी बीमार हो गई। मास्टर, डरो डरो, आप मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं मास्टर के लिए सब कुछ दूंगा। क्या अधिक है? ये सिर्फ एक छोटी प्राचीन दुनिया है। दानव आदरणीय, आप मो युहान ने आपके लिए बहुत बलिदान किया है और अब आप उसे मारने के लिए दृढ़ हैं। ये किंगस्यू ने जियांग चेन के हाथ को खींच लिया और जब उन्होंने ये कहा तो जियांग चेन की आवाज को देखा कुछ झटके। न केवल उसने कुछ ऐसा किया जिसके कारण मुझे फंसाया जा रहा था, लेकिन उसने मेरी जूनियर बहन की जीभ को भी काट दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने मास्टर को रो किंच की मौत के लिए दोषी महसूस कराया। वह मरने की हकदार थी। अगर वह मास्टर को खुश कर सकती थी तो उसे नहीं मार सकता था। जियांग चेन ने शांति से कहा। विज्ञापन। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त कर दिया, यहाँ तक कि हु कीगियन भी पक्ष में इतना भयभीत था कि उसका शरीर थोड़ा कांप गया और उसके चेहरे पर गुस्सा गायब हो गया और बहुत पीला हो गया। जियांग चेन, अगर वह इस तरह की चीजों के बारे में सोचता है तो क्या वह अभी भी एक सामान्य व्यक्ति है? मास्टर, इसलिए अगर मैं मो युहान को मारता हूं और प्राचीन दुनिया को नष्ट कर देता हूं, तो क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? जियांग चेन ने आपको एक बच्चे की तरह उम्मीद के मुताबिक अपनी आंखों में छोटे सितारे के साथ देखा। हालांकि ये किंगस्यू रो की वंश पर बदला लेना चाहता था और जियांग चेन ने अब कहा था कि वह उसे ऐसा करने में मदद कर सकता है। वह सहमत नहीं थी और ठंड से कहा, यह असंभव है। उनकी राय में जियांग चेन की हरकतें स्पष्ट रूप से मो युहान की तुलना में अधिक घृणित थीं। यह असंभव क्यों है? तो मास्टर अपने शिष्य को कैसे माफ कर सकता है? जब उन्होंने ये कहा तो जियांग चेन का चेहरा थोड़ा पागल हो गया। यहाँ तक कि अगर आप इस वजह से आत्महत्या करते हैं तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ये किंगस्यू ने ठंड से कहा। ठीक है, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे चाहे आप क्या कहें। फिर मास्टर, मुझे दोष मत दो। जब उन्होंने ये कहा तो जियांग चेन की अभिव्यक्ति एक पल के लिए क्रूर हो गई और उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाल दिया और सीधे टू किंगसेक्स को चुटकी ली। कलाई और हथियारों के लिए कपड़ों की एक परत। आप क्या करने जा रहे हैं? जियांग चेन के क्रूर लुक को देखकर ये किंगस्यू की आंखें थोड़ी भयभीत हो गईं। मास्टर, क्या आप जानते हैं, मैं वास्तव में आपको खो नहीं सकता, इसलिए कृपया मुझे बहुत नीच होने के लिए दोषी न करें। जब उन्होंने ये कहा तो जियांग चेन की अभिव्यक्ति और भी बीमार हो गई। खड़े हो जाओ। जियांग चेन के चेहरे को देखकर ये किंगस्यू पूरी तरह से हताश थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और क्रिस्टल स्पष्ट आंसू उसकी आंखों के कोनों से गिर गए। मास्टर, आप अभी भी सुंदर दिखते हैं। जब आप रोते हैं तो आप वास्तव में प्यारे हैं। जियांग चेन के चेहरे पर संकट की एक नजर दिखाई दी और उसने टू किंगसेक्स की आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ फैलाया, लेकिन इस समय हवा के माध्यम से टूटने की आवाज अचानक पीछे से आ गई उसे। जियांग चेन की अभिव्यक्ति अचानक जम गई। वह चारों ओर घूम गया और खंजर को अवरुद्ध करने के लिए एक काली ऊर्जा अवरोध को पकड़ लिया। कौन? उस बी तारांकन डी ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। दुनिया में सबसे अजेय प्रतिभा। जियांग चेन ने अपने दांतों को पीस लिया और सतर्क आंखों से चारों ओर देखा। बैंग बैंग बैंग, तालियों की एक फटने के साथ रो केन एक मुखौटा पहने हुए धीरे धीरे अंधेरे से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर एक मजाक मुस्कान के साथ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग के साथी डोइस्ट ऐसे व्यक्ति होंगे जो भावनाओं को महत्व देते हैं। क्या आप अपने गुरु की खातिर अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हैं? विज्ञापन। अध्याय 132 एक वर्ष की प्रतिज्ञा। स्वर्ग में तुम लानत बी तारांकन डी फिर से किंगजन को देखते हुए जो अचानक दिखाई दिया। जियांग चेन का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। बदला अंक जोड़ 1000। हे रो कियोंज ने जियांग चेन के शब्दों में उसे डांटते हुए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, लेकिन वास्तव में हंसना चाहता था, क्योंकि यह न केवल उसे बदला लेने वाले अंक प्रदान करता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि जियांग चेन ने अपने गार्ड को तोड़ दिया है। अगर कियांग जी खुश है तो बहुत देर हो चुकी है। मुझे अचानक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही डाविस जियांग को बहुत आश्चर्य होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बात की, एक छाया पत्थर रुओकियन गायकों के बीच दिखाई दिया। एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान का खुलासा किया।
मुझे क्या नहीं पता प्राचीन दुनिया में दानव आदरणीय क्या महसूस होगा और प्रतिक्रिया करेगा अगर उसे पता चला कि उसका सबसे प्रिय व्यक्ति उसे मारना चाहता है। जी बदला अंक जोड़ 100000। तुम लड़के क्या पृथ्वी पर मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है? तुम मुझे बार बार इस तरह से सजा क्यों देना चाहते हो? जियांग चेन पूरी तरह से ढह गया, उसकी छाती बढ़ गई और तेजी से गिर गई और कंगसन पर इशारा करते हुए हाथ कांप रहा था। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि किंजन वास्तव में उसे जाने देने का इरादा नहीं था और अपने कीमती प्रशिक्षण समय को बर्बाद कर देगा जो अवसरों की तलाश में उसके चारों ओर दुबका हुआ था। वह और भी अधिक नहीं समझ सकता था कि किंजन वास्तव में मो युहान के साथ अपने संबंधों के बारे में जानता होगा। ये बस बहुत अविश्वसनीय है। जियांग चेन ने अपनी आंखों में अंतहीन जानलेवा इरादे के साथ किंजन को देखा और अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। क्यों आपको इस तरह से देख रहे हैं? क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरे पक्ष की रक्षा तोड़ने वाली उपस्थिति को देखते हुए रो कियोंज ने अधिक से अधिक खुश महसूस किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियांग चेन ने अचानक अपना सिर नीचे कर दिया और अपने हाथों को झकझोर दिया। भाई कियान, मैं गलत था। सर, आपने मुझे बहुत जाने दिया, ठीक है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने आपको कहाँ नाराज किया है? कोई और रास्ता नहीं था। शेडो स्टोन किंगसन के हाथ में था और जियांग चेन उसे हरा नहीं सका, इसलिए उसे अपने नुकसान को कम करने के लिए देना पड़ा। आखिरकार ये पहले ऐसा था, उसने देने के लिए चुना और किंगसन ने अपना वादा निभाया और अपना जीवन बख्शा। इस बार जो हुआ उसके बाद जियांग चेन ने भविष्य में दूसरों से बात करते समय सावधान रहने की कसम खाई, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि क्या कोई व्यक्ति चुपके से उसे कोने में देख रहा होगा। किंगसन, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं मुझे जाने देने के लिए क्या शर्तें हैं? जियांग चेन ने कुछ हद तक मजबूर मुस्कान को मजबूर किया। रो केंज ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। जब उन्होंने देखा तो जियांग चेन थोड़ा शर्मिंदा था। उसने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, आप एक कीमत कमा सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपको ये दे दूंगा जब तक कि यह मेरे पास कुछ है। विज्ञापन। रो किंज अभी भी नहीं बोलते थे और उसके चेहरे पर मनोरंजन और भी मजबूत हो गया। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि जियांग चेन उसके साथ एक सौदा करना चाहते हैं। क्या आप नहीं जानते कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वादों को तोड़ना पसंद करते हैं? खैर, ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में नहीं जानता। एक आधा विस्फोटक घास। ये देखकर कि रो किएगे ने नहीं बोलते, जियांग चेन ने अपने दांतों को पीस लिया और कहा, वास्तव में जियांग चेन को डर नहीं था कि मो युहान को पता होगा कि वह उसे मारना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ डर था कि प्राचीन दानव को इसके बारे में पता होगा। अगर वह वास्तव में जानता था तो मुझे आश्चर्य है कि प्राचीन दानव उसके बारे में क्या सोचता है। अन्यथा वह सोचता था कि जियांग चेन एक हृदयहीन व्यक्ति है और वह शायद उसे खेती छोड़ देगा। यदि वह खेती खो देता है तो वह निश्चित रूप से ऊपरी दुनिया की प्रतिभा के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका खो देगा। इसलिए किंगसन के मुंह को नियंत्रित करने के लिए जियांग चेन ने यहां तक कि आधी विस्फोटक घास के लिए भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन रो कियोंज ने जवाब नहीं दिया। जियांग चेन अचानक चिंतित हो गया और अपने दांतों को पीस लिया। ढाई बड़ी घास। लेकिन रो कियोंज अभी भी बात नहीं की। जियांग चेन मूर्ख नहीं है और वह ऐसा करने के लिए जारी रखने और दूसरे पक्ष के साथ समय बर्बाद करने का इरादा नहीं रखता है। लगभग एक छड़ी के बाद जियांग चेन ने अपने दांतों को पीस लिया और फिर से कहा, 3 बड़ी घास सीमा है, कोई और नहीं। रो कियोंज ने अभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार जियांग चेन ने अपने चेहरे पर एक दृढ़ नजर रखी थी और उन्होंने लगभग 2 लाख की धूप के लिए भरोसा करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इतने लंबे समय के लिए ये किंगस्यू और हुआ किंगियन उनके बगल में नहीं जानते थे कि क्या करना है। क्या आप मुझे देख सकते हैं और मैं आपको देखता हूँ, बस इस तरह से प्रतीक्षा करें। जियांग चेन के दृढ़ संकल्प के बारे में जागरूक रो केने ने किसी भी अधिक बर्बाद करने का इरादा नहीं किया और कहा, मुझे आधा विस्फोटक घास पसंद नहीं है। यदि इसे उच्च गुणवत्ता वाली परी घास द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो मैं इसे छिपाने के लिए सहमत हो सकता हूँ। जो आपने अभी कहा है उस पर जियो। उद्धरण चिन्ह। असंभव, बिल्कुल असंभव। जियांग चेन ने अपने सिर को निर्णायक रूप से हिलाया। हालांकि आदि अमर घास और अमर घास के बीच का अंतर केवल एक शब्द है। अमर घास की मोल्डिंग की स्थिति बहुत कठोर है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आदि अमर घास की दुर्लभता आदि अमर घास है। ये घास की तुलना में 10, 20 या यहाँ तक कि दर्जनों से अधिक महंगा है। मुझे अकेले जाने दो, यहाँ तक कि प्राचीन दानव के हाथों में नहीं है। यहाँ तक कि अगर उसने किया तो वह मुझे नहीं देता। ओह, आपका मतलब है कि आप इस सौदे को नहीं करना चाहते हैं, है ना? रो किंज ने हल्के से कहा, हालांकि उसका स्वर शांत था, इसमें खतरों से भरा हुआ था। मैं जियांग चेन ने अपने दांतों को पीस लिया और उसकी आंखों में एक गुस्से में देखो किंजन को देखा। आप बस मुझे बहुत बदमाशी कर रहे हैं। आपने कहा था कि प्राचीन दानव चला गया है। आप कैसे चाहते हैं कि मैं इसे आपको दे दूं? आप इसे कहते हैं, आप जो भी कहते हैं, वैसे भी भले ही आप इसे कहते हैं, प्राचीन दानव मुझ में सबसे अधिक निराश हो जाएगा और इस मामले के कारण वास्तव में मुझ पर हाथ छोड़ना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद जियांग चेन ने बस अपनी आंखें बंद कर ली। विज्ञापन। रो कियोंज भी एक पल के लिए एक नुकसान में थोड़ा था। क्या मैं वास्तव में जियांग चेन से एक बड़ा लाभ कमाने के लिए इस अवसर को छोड़ना चाहता हूँ? जाहिर है यह असंभव है। उसने जल्दी से एक प्रतिवाद के बारे में सोचा, चूंकि आप परियों की घास नहीं पा सकते हैं, आप स्वर्ग की शपथ ले सकते हैं और मुझे निर्दिष्ट समय के भीतर एक परी घास बेच सकते हैं और मैं स्वर्ग की शपथ लेता हूँ कि मैं आपको कभी नहीं दूंगा। किसी को बताने के बारे में कैसे? आपने आज क्या कहा? हालांकि जियांग चेन सतह पर दृढ़ और शांत दिखे, लेकिन वह पहले से ही अपने दिल में बहुत भड़क गया था। ये सुनने के बाद कि किंजन ने क्या कहा उसकी आंखें अचानक जल गईं, लेकिन उन्होंने अभी भी सहमत होने से पहले संकोच करने का नाटक किया। हालांकि उन्हें यकीन था कि भले ही किंजन ने प्राचीन दानव को छाया पत्थर सौंप दिया और गलत समझा कि वह एक निर्दयी व्यक्ति था, फिर भी वह उस पर हार नहीं मानेगी। लेकिन क्या होगा? आखिरकार गुमो जैसे एक मजबूत आदमी भावनात्मक मामलों के प्रति बहुत उदासीन है। एक जूनियर की खेती करते समय वह न केवल प्रतिभा पर ध्यान देता है बल्कि चरित्र पर भी ध्यान देता है। भेड़िया दिल के साथ एक जूनियर की खेती करना बिल्कुल असंभव है। अगर वह वास्तव में उसे छोड़ देता है तो उसे क्या करना चाहिए? तब तक क्या खो जाएगा? न केवल खेती के संसाधनों के रूप में सरल होगा बल्कि उसका अपना जीवन भी किसी भी समय किंजन के हाथों में होगा। आखिरकार उसके पीछे एक अर्ध अस्तित्व है। आप कैसे चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में शपथ लूं? मुझे 1 साल के भीतर एक परी घास खोजें। नहीं, समय बहुत छोटा है। 1 महीना, ठीक है, सिर्फ 1 साल। जियांग चेन ने अपने दांत पीस लिए। वह इस जोखिम को लेने के लिए अधिक इच्छुक था कि वह अपने जीवन और मृत्यु को अन्य लोगों के विचारों को छोड़ दे। जियांग चेन ने स्वर्ग की शपथ लेने के बाद उन्होंने किंजन को शांति से देखा। यह इस कारण से है कि किंगसन का उद्देश्य उसके लिए एक परी घास प्राप्त करना चाहिए, इसलिए वह निश्चित रूप से अपने वादे को बनाए रखेगा और प्राचीन दानव के हाथों में छवि पत्थर की सामग्री को सौंप देगा। केवल इस तरह से उसके पास परी घास प्राप्त करने के लिए राजधानी हो सकती है। आखिरकार यदि आप वास्तव में उसे मारना चाहते थे तो आप इसे पहले कर सकते थे। सबसे संभावित कारण वह उसे नहीं मारता था क्योंकि उसे लगा कि उसके पास अभी भी मूल्य है। रो किएगे ने अपने वादे को नहीं तोड़ा और स्वर्ग की शपथ ली, यह वादा करते हुए कि वह किसी को नहीं बताएगा कि आज क्या हुआ है। हालांकि किसी को यह बताने में सक्षम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि वह छवि पत्थर को सौंप नहीं सकता है। जियांग चेन शायद बहुत घबराया हुआ था और इस पर ध्यान नहीं दिया। वह QIANXUN के बाद अपने वादे को पूरा करने के बाद जल्दी में छोड़ दिया। रो किंगे ने अपने सिर पर सफेद बालों को देखते हुए ये QINJQ को देखा। उसका पीला चेहरा अब उतना कोमल और कोमल नहीं था। हालांकि उसका चेहरा शांत था, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में एक दुखद एहसास महसूस कर रहा था। इस समय हुआ किंगियन और ये किंगस्यू ने अपने विचार वापस लिए, किंगसन के सामने चले गए, अपने हाथों को सहलाया और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, मुझे बचाने के लिए। विज्ञापन। अध्याय 133 ने एक दूसरे को नहीं पहचानने का फैसला किया। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। रो किंगे ने उसके दिल में एक अजीब एहसास महसूस किया। विनम्र होने की जरूरत नहीं है। रो किंगे ने अपना हाथ लहराया। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जियांग चेन से निपटना चाहता हूँ।
रुओ किंग ने ये कहा। उन्होंने उन दोनों के चारों ओर देखा। हुआ कीगन सम्मानजनक लग रहा था, जबकि ये किंगजू उसके चेहरे पर घूर रहे थे। अधिक सटीक होने के लिए वह अपने मुखौटे के नीचे उजागर हुए एकमात्र आंख को घूर रहा था। बेशक रुओ कियोंज को यह नहीं पता है। सब खत्म हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सुरागों की खोज की गई है? क्या गलत? रुओ किंग ने शांति से कहा। तभी ये किंगजू ने उसकी विशिष्टता का एहसास किया, उसके सिर को नीचे गिरा दिया और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछा, वरिष्ठ आप एक मुखौटा क्यों पहने हुए हैं? अच्छा, क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ? रुओ किंग के शब्दों ने उदासीनता का पता लगाया। हुआ कीगन ने पहले ये किंगजू की पोशाक को उत्सुकता से देखा, फिर किंगसन को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ वह आज एक बुरे मूड में है। उसने जो कहा वह उचित नहीं हो सकता है। सर, अगर उनमें से बहुत कुछ है तो कोई आपत्ति नहीं है। रुओ किंग पहली बार मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद उसे थोड़ी दिलचस्पी महसूस हुई। वह हमेशा उन लोगों के लिए बहुत सम्मानजनक रहा है जो किंज के सीनियर्स हुआ करते थे और हमेशा खुद को एक जूनियर मानते थे। आज इस अवसर का फायदा क्यों न लें? मैं अभी नाराज हूँ। रुओ किंज का चेहरा अचानक गिरा, जिसने तुरंत हुआ कीगन को झटका दिया। पसीने के बड़े मोतियों ने उसके माथे से उतारा और उसका पूरा शरीर पसीने से ढका था। इस समय ये किंगजू उसके सिर को कम कर रहे थे। न जाने क्या सोचना है। वरिष्ठ तुम्हारा क्या मतलब है? हुआ कीगन ने सियांगसुन को सावधानी से देखा। किंगजन उसने लंबे समय से सुना था कि वह एक सुपर मास्टर था जिसने जियांग चेन को हराया था। यदि इस स्तर के स्वामी गोमांस खाना बंद करना चाहते हैं तो उनके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको दंडित करने जा रहा हूँ। हमें दंडित करें। हुआ कीगन ने अपनी आंखें झपकाईं। उसके शब्द थोड़े अनुचित लग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस वरिष्ठ ने उसे पसंद किया हो? क्या करे वह? क्या उसे सिर्फ इसे स्वीकार करना चाहिए? आखिरकार भले ही वह विरोध करना चाहती थी, वह विरोध नहीं कर सकती थी। बस जब हुआ कीगन के विचार घूम रहे थे तो रुओ केने ने बात की। आप अपने सिर के साथ बहुत सुस्त महसूस करते हैं, इसलिए मैं आपको एक तरफ बैठने और देखने के लिए मजबूर करने जा रहा हूँ कि आपके साथी कैसे यातनाएं देते हैं। यह आपके दिल में दर्द होता है, रुओ कियोंज ने कहा और टू किंगजू पर इशारा किया। हुआ कीगन एक पल के लिए भ्रमित था। आप वरिष्ठ नहीं हैं। मैंने आपको कैसे अपमानित किया? क्या आप मेरे साथ अलग तरह से व्यवहार करने जा रहे हैं? ये किंगजू ने अपना सिर उठाया, उसके होंठ को थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर से रुओ किंज के मुखौटे को देखा। क्या आपने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? रुओ किंज ने ठंड से कहा। हुआ कीगन ने टू किंगजू की पोशाक पर टॉगल किया और फिर उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से दूसरी तरफ चली गई, लेकिन नीचे नहीं बैठी, लेकिन फिर भी किंगसन को देखा। ठीक है, अब आपको दंडित किया जा सकता है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, हुआ कीगन का दिल अचानक तेज होने लगा। क्या इस सजा का वास्तव में मतलब हो सकता है विज्ञापन? क्योंकि वह टू किंगजू में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उसने उसे एक तरफ खड़े होने और उसके लिए रास्ता बनाने के लिए कहा, लेकिन ये कहते हुए कि लोग इस तरह की चीज देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या इस वरिष्ठ को कोई विशेष शौक है। एक खांसी ने हुआ कीगन के दिमाग को वास्तविकता में वापस लाया। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। ठीक है वरिष्ठ, बस पूछें। मैं निश्चित रूप से आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो आप जानते हैं। हुआ कीगन ने तुरंत अभिनय किया जैसे वह सभी कान थे। रुओ किंज ने धीरे से बात की, आपके पास कितने बाल हैं? हुआ कीगन, जो गंभीर दिखते थे, इन शब्दों को सुनने के बाद दम रह गए। सवाल क्या है? बोल्ड, आप संकोच क्यों कर रहे हैं? क्या आप इस बारे में संकोच कर रहे हैं कि मुझे धोखा देने के लिए झूठ कैसे बनाया जाए? हुआ कीगन को चौंका दिया गया था। उसने जल्दी से अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछ लिया, अपना सिर नीचे कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं वरिष्ठ का जवाब नहीं देना चाहता। मुख्य कारण ये है कि मुझे नहीं पता कि मेरे कितने बाल हैं। ठीक है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आप सिर्फ सवाल का जवाब नहीं जानते हैं, लेकिन आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं, है ना? हाँ वरिष्ठ, ये वास्तव में इस तरह है। ठीक है, मैं आपको समय दूंगा। जल्दी से गिने कि आपके सिर पर कितने बाल हैं। हुआ कीगन ने कहा। लेकिन वरिष्ठ, ठीक है, मुझे गिने दो। जानते हैं कि हुआ कीगन मेजबान से असंतुष्ट है। बदला अंक जोड़ 1000। इसलिए हुआ कीगन ने एक सीट पाई और एक एक करके अपने बालों की गिनती की। पता लगाने के लिए दिव्य भावना का उपयोग करने की गति बहुत तेज थी। ये केवल हुआ कीगन को आधे घंटे से भी कम समय में गिनने के लिए लिया गया था कि उसके कितने बाल थे। उसके बाद रुओ किंग ने हुआ कीगन से कुछ बहुत अजीब सवाल पूछे, जिसने उसके पूरे शरीर को लगभग तोड़ दिया। हुआ कीगन ने पहली बार प्रताड़ित होने की भावना का अनुभव किया। ये बहुत असहज था। क्या लोगों ने इस तरह से महसूस करने से पहले भी यातना दी थी? लगभग 50,000 सिस्टम पॉइंट एकत्र करने के बाद रुओ किंज ने रुकने के लिए चुना। एक बार जब लोग इस तरह की यातनापूर्ण चीज का बहुत अनुभव करते हैं तो वे सुन्न हो जाएंगे और ये बाद में अप्रभावी हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि दूसरी पार्टी अधिक यातनापूर्ण दर्द को सहन करे तो बेहतर है कि दूसरे पक्ष को थोड़ी देर के लिए आराम करने दें। रुओ किंज ये किंजू तक चले गए, जो अपने सिर को ऊपर उठाने और इस क्षण में उसे देख रहे थे। आंखें एक दूसरे का सामना कर रही हैं। रुओ किंज ने देखा कि वह बहुत अधिक घृणित और बड़ी लग रही थी। यदि पिछली उपस्थिति अपने प्रमुख में एक 20 साल की लड़की की थी तो उसके नर्म चेहरे में हमेशा एक बेहोश मुस्कान थी जो बहुत सुंदर और छूने वाली थी। अब वह ऐसा लग रहा है कि वह 10 साल बड़ा है और उसका पूरा चेहरा गंभीर रूप से बीमार रोगी की तरह है। रुओ किंज ने दूसरे व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए देखा, दूसरे व्यक्ति की शारीरिक स्थिति की जांच की। विज्ञापन, ये देखा गया कि उसके शरीर में आभा कुछ हद तक अव्यवस्थित थी और उसका दायरा आधे दुर्व्यवहार के पिछले शिखर से आधा विस्फोट के मध्य चरण तक वापस आ गया था। यदि कियोंज को इसका पता चलता है तो ये बहुत संभावना है कि दूसरे पक्ष की वर्तमान स्थिति उसके कारण होती है। क्या वह उसके दिल में इतना महत्वपूर्ण है? वह बहुत दोषी महसूस करती है। लोग हमेशा सोचते हैं कि एक अच्छा काम करने के बाद बुरे लोग सुधार करते हैं, और जब एक अच्छा व्यक्ति एक बुरा काम करता है तो उनके असली रंग सामने आते हैं। यदि एक सराय का मालिक हर दिन भिक्षा देने वाले एक आपदा पीड़ित को देखता है तो वह समय के साथ इसे आदी हो जाएगा। यदि वह भिक्षा नहीं देता है या पीड़ितों को कम देता है तो वह उसे नाराज कर देगा। और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बचपन से ही तंग हो चुका है, अगर मजबूत आदमी एक दिन बुलेट को जाने देने के लिए तैयार है तो बुलेट आभारी होगा। ये मानव स्वभाव है। मनुष्य के जीवन की शुरुआत में उसकी प्रकृति बुराई है। अच्छाई का कारण यह है कि लोग निरंतर सीखने की प्रक्रिया में सुंदरता की खोज करते हैं, सुंदरता को समझते हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए अपना मन बनाते हैं। आखिरकार क्या सौंदर्य नहीं है कि लोग अपने दिलों के लिए क्या तरसते हैं। इस लाभ उन्मुख युग में ये किंजू ने रुओ किंज को लाया जो मृत्यु के कगार पर था, वापस संप्रदाय में। इससे पहले वह नहीं जानती थी कि उसका कोई मूल्य था, लेकिन वह अभी भी रुओ किंज के लिए अच्छा था। वह स्पष्ट रूप से उसे बचाने के लिए नहीं चुन सकती थी। आखिरकार वह एक रिश्तेदार या दोस्त नहीं थी, इसलिए उसे बचाने के लिए नहीं चुनना सामान्य था। कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसने बचाने के लिए चुना। इस लाभ उन्मुख युग में ये किंगसेक्स ने पाया कि रुओ किंज के शरीर में 2 सर्वोच्च हड्डियां थीं। रुओ कियोंज को अपनी हड्डियों से लालच से बाहर करने के बजाय उन्होंने अपने विकास की रक्षा के लिए बहुत जोखिम उठाए। वह स्पष्ट रूप से हड्डियों को छीनने के लिए चुन सकती थी। आखिरकार रुओ किंज की जान उसके द्वारा बच गई। उसके बिना रुओ कियोंज भी नहीं बचा होगा। तो क्या ये हड्डी को हटाने के लिए एक सामान्य बात नहीं है? लेकिन उसने ऐसा करने के लिए नहीं चुना। जीवन में अनगिनत छोटी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, मैं उन्हें बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। बाद में ये किंगजू का दिमाग जियांग चेन की उपस्थिति से प्रभावित था। अंतिम विश्लेषण में ये सिर्फ एक चीज है जो उसने गलत किया, अर्थात वह जियांग चेन से मिली। अगर कियान जी सू रावी, हुआ किंगन और लेंग हुआनिंग से नफरत कर सकते हैं तो इन लोगों ने कभी भी उसके लिए कुछ भी बलिदान नहीं किया है और उसकी कोई दया नहीं है। लेकिन वह आपको क्यूआइन जेक्यू से बिल्कुल भी नफरत नहीं कर सकता था, क्योंकि वह एक इंसान है, अपने दिल में अच्छे इरादों वाला व्यक्ति। वास्तव में पुनर्जन्म के क्षण से रुओ किंज ने उसे सच सीखने के बाद अपना दिल नम कर दिया है। पहचान और उसके पिछले जीवन में सभी के लिए उसकी सच्ची भावनाओं को स्वीकार
करना ये सिर्फ इतना है कि वह हमेशा उन लोगों के दिल के दर्द का उपयोग करना चाहता है जो बदला लेने के लिए अपनी इच्छाओं की देखभाल करते हैं। उन्होंने जो किया वह इस लाभ की तलाश करने वाली दुनिया में सही था, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनके कार्य नीच थे। तेज कंट्रास्ट टू किंग 6 और उसके बीच था। रो किंच ने पहले ही अपने दिल में एक योजना बना ली है। इस जीवन में उनके पास बुलंद आदर्श हैं और वे दुनिया के शीर्ष पर खड़े होना चाहते हैं। उसका अपने पिछले जीवन के साथ कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए वह यू किंग्जू को पहचानने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन उसे अपने बारे में भूलने का एक तरीका खोजने के लिए अब खुद के बारे में दोषी महसूस नहीं करता है और फिर दूसरे पक्ष को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्षतिपूर्ति करता है। यदि कियोंच किसी भी अधिक पैसे कमाने की योजना नहीं बनाता है तो उसका बदला लेने की कमी नहीं है। बड़े प्रमुख लिंग हुआनिंग के लिए उनके पास केवल रो किंच के साथ कुछ बेकार बंधन थे और उनके पास उनके प्रति बहुत दया नहीं थी, इसलिए उन्होंने अभी भी दूसरे पक्ष द्वारा मन की शांति के साथ प्रदान किए गए बदला लेने के बिंदुओं को स्वीकार कर लिया। शेष लोगों जैसे सुरुई, हुआ किगियन आदि ने अपेक्षाकृत कम बदला लेने वाले अंक प्रदान किए और उनकी आत्माओं को नुकसान इन दोनों लोगों में से उतना नहीं था। वास्तव में 4 लोगों में रो केन केवल एक ही थे जो वास्तव में सुरुई से नफरत करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसके लिए कितनी अच्छी थी, उसने आंखें बंद कर ली और बाद में जियांग चेन को उसके खिलाफ खड़ा करने में मदद की। एक शुद्ध सफेद आंखों वाला भेड़िया। सबसे अधिक चुनने वाली और अवाक बात यह है कि वे खुद के विपरीत दिशा में खड़े हैं और वे अभी भी अपनी अच्छी चीजों के लिए पूछना चाहते हैं, जैसे कि उनकी अपनी अच्छी चीजें उसकी आंखों में एक सामान्य चीज है। अंत में हुआ किंगन के लिए उनके व्यवहार ने उन्हें सबसे अधिक घृणित महसूस कराया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह दूसरे व्यक्ति के जीवन को लेना चाहते थे। ये रो कियोंच का इन 4 लोगों के बारे में सही दृश्य है। विज्ञापन अध्याय 134। शायद वह मेरा गीत नहीं है, आप जियांग चेन के मास्टर हैं, है ना? रो किंगन ने अपने विचार वापस रख लिए और तू किंग्जू को चुपचाप देखा। हाँ, यह अभी मामला नहीं है। ये किंग्जू की आंखें अभी भी कियंजन को घूर रही थीं। ठीक है, तो आप इस संकेत को स्वीकार कर सकते हैं। रो किएगे ने कहा कि जब उन्होंने एक काला चिन्ह निकाला और इसे की किंग 6 के हाथ को सौंप दिया। यदि आप अभी भी जियांग चेन के उत्पीड़न का सामना करते हैं तो यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये टोकन स्वचालित रूप से जवाब देगा और मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। ये किंग्सू ने ब्लैक टोकन नहीं लिया, लेकिन किंग्सू की आंखों में देखा, आप और मैं रिश्तेदार नहीं हैं, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? हाँ, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको जियांग चेन से निपटने के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। रो किंगे ने शांति से कहा। मुझे विश्वास नहीं है। ये किंग्सू ने अपना सिर नीचे कर दिया। जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ओह, तुम इस पर विश्वास नहीं करते? तब आप मुझे बता सकते हैं कि आप और मैं रिश्तेदार नहीं हैं। अगर यह जियांग चेन से निपटने के लिए नहीं है तो मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? मैं ये किंग्सू का सिर और भी कम हो गया और वह एक पल के लिए अवाक था। विज्ञापन अचानक, जैसे कि उसने किसी तरह का दृढ़ संकल्प किया हो, उसने अपना सिर उठाया और कियंजन को मजबूती से देखा। बस जब वह कुछ कहने वाला था तो उसने महसूस किया कि किसी ने अपने कपड़ों पर झगड़ा किया। उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि यह हुआ कियंजन था। उसने बात करने से रोकने के लिए उसे संकेत देने के लिए अपना सिर हिलाया। क्यों? अगर आपके पास कुछ भी है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। रो किंगे ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ तू किंग्जू को देखा। संघर्ष का एक निशान तू किंग्जू की आंखों में चमक गया और अंत में उसकी अभिव्यक्ति राहत हो गई और वह मुस्कुराया। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। बोलने के बाद उसने अपना सिर नीचे कर दिया। फिर वह जगह मौत के मौन में गिर गई। अपने सिर के साथ किंग्जू को देखते हुए, खुद के कारण होने वाली हैगार उपस्थिति के बारे में सोचते हुए रो किंगे ने उसके दिल में थोड़ा असहज महसूस किया। वह कुछ स्वास्थ्य संरक्षण और खेती सुधार करने वाले अमृत को सौंपना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कैसे बोलना है। आखिरकार उसके और दूसरे पक्ष के बीच का संबंध अब सिर्फ एक राहगीर है जो संयोग से मिला था। थोड़ी देर के लिए संकोच करने के बाद रो किएगे ने एक संदेश छोड़ दिया, यदि कुछ और नहीं है तो मैं अपनी छुट्टी पहले ले जाऊंगा। और शेष रो किंच थोड़ी देर के लिए रवाना होने के बाद हुआ किंगन ने अपना सिर घुमाया और तू किंग्जू को देखा। उसके भ्रम में थोड़ी चिंता के साथ, आप अभी उस सीनियर से क्या कहना चाहते थे? ये हम ऐसे मजबूत आदमी को नाराज नहीं कर सकते। यदि आप कुछ गलत कहते हैं और दूसरी पार्टी को अपमानित करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि मैं उसे हरा नहीं सकता। ये किंग्सू ने अपना सिर उठाया और उसके पीले और सुंदर चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान का खुलासा किया। मुझे लगता है कि यह वरिष्ठ थोड़ा परिचित है। विज्ञापन क्या ये थोड़ा परिचित है? क्या आप पहले मिले हैं? कृपया इसे स्पष्ट रूप से समझाएं। ये किंग्सू ने उसके सिर को हिला दिया। उसके पीले चेहरे पर एक मुस्कान और खुशी दिखाई दी और उसके चेहरे पर एक लंबे समय से खोई हुई कोमलता दिखाई दी। उसकी आवाज बहुत नरम थी। हालांकि मैं उससे मिला हूँ, मैं इसे उसकी आंखों से महसूस करता मुझे एक बहुत ही परिचित एहसास हुआ और उसका व्यवहार, वह लग रहा था, वह वास्तव में मेरे डियर की तरह लग रहा था। ये सुनकर हुआ किंगन एक पल के लिए गूंगा था। आपका मतलब है कि आप बता सकते हैं कि वह अपनी आंखों, शब्दों और कर्मों से रो केन है? फिर मैंने इसे बिल्कुल नोटिस क्यों नहीं किया? बेशक जब उसने ये कहा तो उसे विश्वास नहीं था कि तुम क्या, कि किंग्जू ने कहा था, लेकिन बस सोचा था कि दूसरी पार्टी पागल थी। ये सोचकर कि रो किएगे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जो उसके समान दिख रहा था। नहीं, ये गलत नहीं हो सकता। ये किंग 6 ने अपना सिर हिलाया और हुआ किंगन को एक दृढ़ चेहरे के साथ देखा। यह मेरे द्वारा देखा गया है क्योंकि वह एक बच्चा था। मैं उसका बहुत शौकीन हूँ। परिचित, यह उसे होना चाहिए। ये किंग्जू के दृढ़ लुक को देखते हुए हुआ किंगन ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत बिगड़ गई थी। किंग्जू लोगों के लिए कोई बाद में नहीं है। वह रो किंग नहीं हो सकता। आपका गया नहीं। आप कैसे जानते हैं कि दावस के पास कोई जीवन नहीं है? क्या आप कभी मर गए हैं? आपको ये बताया गया है? ये किंग्जू हुआ किंगन की आंखों में घूरते हैं। हाँ, तो क्या हुआ अगर कोई बाद में है? हुआ किंगन ने कहा। भले ही रो किएगे को पहली बार पुनर्जन्म किया गया हो, फिर भी वह अब केवल एक किशोर होगा। क्या आपको लगता है कि वह केवल 1 दर्जन वर्षों के बाद एक किशोरी बनने में सक्षम होगा? क्या शून्य उस बिंदु पर विकसित हुआ है जहां वह आसानी से पृथ्वी अमर के शिखर बिजलीघर को हरा सकता है? ये स्पष्ट रूप से असंभव है। ये सुनने के बाद ये किंग्सू का चेहरा, जिसमें आशा और खुशी का संकेत था, अचानक फिर से उदास हो गया और बड़बड़ाया। हाँ, वह सिर्फ 10 वर्षों में इस स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? इस तरह की आश्चर्यजनक डिग्री के लिए शायद वह मेरा गीत बिल्कुल नहीं है। विज्ञापन अध्याय 135 खेल की शुरुआत। खेल शुरू होने पर जल्द ही समय आया। दर्शकों की सीटों में बलों के कई डिवीजन हैं। उनमें से तियानवे अमर राजवंश और राक्षस दौड़ संप्रभु कबीले जैसे शक्तिशाली बल सभी विशेष उपचार प्राप्त करते हैं, अधिक शानदार सीटों के साथ और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए बेहतर स्थान पर हैं। वागा चिका जैसे स्वतंत्र कल्टीवेटर केवल कुछ अलोकप्रिय बलों के साथ बैठ सकते हैं। यद्यपि जियांग संप्रदाय तियानवे अमर राजवंश में एक प्रथम श्रेणी का बल है, ये केवल साधारण सीटों में बैठ सकता है। जियांग चेन ने गुप्त रूप से कियंजन पर नजर डाली जो उसके पीछे नहीं था, ठंड से खराटे लेते थे, और जियांग संप्रदाय की अतिथि सीट की दिशा में अपनी टकटकी लगाई। इस बार जियांग संप्रदाय के 1 दर्जन से अधिक लोग आए, जिनमें कई बुजुर्ग और शिष्य भी शामिल थे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग चेन ने कैसे खोजा, उसने केवल अपने पुराने परिचित हुआ किंगन और उसके मास्टर तू किंग्जू को देखा, उसे नहीं। सीनियर सिस्टर लिंग हुआनिंग, अरे क्या चल रहा है? आप वरिष्ठ बहन को क्यों नहीं देखते हैं? जियांग चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में थोड़ा संदिग्ध महसूस करता है। तुम क्यों नहीं आए? जियांग चेन का सिर कम हो गया। वर्षों से वह मजबूत होने के लिए अपने गुरु, वरिष्ठ बहन और जूनियर बहन के साथ अपनी भावनाओं को दबा रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में इन भावनाओं को भूल गया है। इस दिन जब वे एक दूसरे से मिल सकते हैं तो जियांग चेन वास्तव में अपने दिल में बहुत उत्साहित हैं। क्या वहाँ कुछ चल रहा है कि मैंने अभी तक यहाँ नहीं दिखाया है? जियांग चेन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, अगर यह वास्तव में मामला है तो मैं कई बार मास्टर को देखने के लिए क्यों गया, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा।
वरिष्ठ बहन की उपस्थिति से ऐसा लगता है कि वह यहाँ नहीं हो सकती है। ये सोचकर जियांग चेन ने अचानक अपने दिल में निराशा की भावना महसूस की। इतने सालों के बाद वह वास्तव में देखना चाहता था कि उसकी वरिष्ठ बहन अब क्या हो गई है। मैं ये भी चाहता हूँ कि वह वर्षों से उसके बदलावों को देखे और उसे ये समझे कि वह उस अच्छे से कुछ रुओ किंग से भी बदतर नहीं है। मुझे आशा है कि यह सिर्फ मेरा अनुमान है, वरिष्ठ बहन अभी भी आएगी। जियांग चेन ने इस तरह से खुद को दिलासा दिया। विज्ञापन। उसी समय रो किएगे की आंखें भी जियांग संप्रदाय के प्रभाव के क्षेत्र पर गिर रही थीं। ये कहना असंभव है कि वह बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। आखिरकार वे उसके जीवन में इतने सारे लोगों पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने लंबे समय तक देखा, लेकिन लिंग हुआनिंग नहीं पाया। क्या चल रहा है? रो कियांश ने थोड़ा हैरान महसूस किया। क्या इसका मतलब है कि वह नहीं आई? मास्टर यहाँ है, प्रशिक्षु का अनुसरण क्यों नहीं किया गया? क्या यह इसलिए है क्योंकि एक सफलता आसन है, या क्योंकि कुछ हुआ है? या अगर कियांग जी ने अचानक दुखद दृश्य के बारे में सोचा तो उसने पहले में की किंगजी को देखा और लिंग हुआनिंग ने उससे अधिक बदला लेने वाले अंक प्रदान किए। क्या ये होगा? थोड़ी देर के बाद रो किनगे ने अपना सिर हिलाया और इन विविध चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। ओह, मैं यहाँ किंगजन साथी दावस से मिलने की उम्मीद नहीं करता था। इस समय एक स्पष्ट और मधुर महिला आवाज साइड से लग रही थी। अगर कियांश को थोड़ा परिचित महसूस हुआ तो उसने अपना सिर घुमाया और एक महिला को एक बैंगनी स्कर्ट में पाया, जो उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद मुझे याद आया कि यह रो लिनर था जिनसे मैं कुछ दिनों पहले मिला था। ये वास्तव में यहाँ परी लिनर से मिलने के लिए एक संयोग है। रो किंगे ने अपने हाथों को सहलाया और अभिवादन लौटा दिया। टीच, क्या यह एक संयोग हो सकता है? लेकिन मैं विशेष रूप से आपको खोजने के लिए यहाँ आया था। रो लिनर के दिमाग में छोटा आध्यात्मिक प्राणी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके होठों को कल कर सकता था। लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक कोमल मुस्कान थी। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लिया, थोड़ा आगे झुक गया और एक विचित्र और चंचल तरीके से किंजन पर झपकी ले ली। इस मामले में किंगजन साथी दावस क्यों नहीं आते हैं और रुजिया में हमारे निवास पर बैठते हैं? उस स्थान से खेल को देखना अधिक आरामदायक होगा। उसने कहा कि यह सबसे पहले किंजन पर जीतने के लिए, और दूसरी बात यह है कि सभी को घटनास्थल पर जाने के लिए किंगसन और रुजिया के बीच घनिष्ठ संबंध और अवैध शिकार के विचार को रोकें। तो सटीक होने के लिए इन दो बिंदुओं का उद्देश्य समान है। दोनों किंगजन प्राप्त करने के लिए भविष्य के लिए असीमित संभावनाओं के साथ बीज। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद परी। ये सिर्फ इतना है कि मैं अकेले रहने की आदत हूँ। मुझे उस सीट पर बैठने की जरूरत नहीं है जहाँ फेरी की शक्ति उस समय के लिए है। रो किंगे ने उसके हाथों को सहलाया। सतह पर इस वाक्य का अर्थ है केवल रो लिनर को खारिज करना, लेकिन दूसरा अर्थ यह है कि वह अभी तक रो परिवार के वुइंग को स्वीकार नहीं करना चाहता है और इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। विज्ञापन। रो लिनर ने स्वाभाविक रूप से इन शब्दों के अर्थ को बहुत आसानी से समझा और इसे मजबूर नहीं किया। उसने अपना सिर झुकाया और थोड़ा मुस्कुराया। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। साथी डोइस जैसी प्रतिभाओं के लिए ये सामान्य है कि वे अकेले रहना और अलग थलग रहें। इसलिए इस तरह की माफी की कोई आवश्यकता नहीं है। रो लिनर की आंखें अचानक गंभीर हो गईं, लेकिन साथी डोइस को ये जानने की जरूरत है कि जब तक आप आना चाहते हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब मेरे रो परिवार का दरवाजा साथी दाविस के लिए खुला होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद परी। रो किंज ने जवाब दिया और फिर से अपना हाथ झुका दिया। एलेक्सर की यह बोतल खगोलीय अमर के निचले चरण में साथी डोइस अभ्यास में मदद करेगी। रो लिनर ने कुवांगसुंग के हाथ में अमृत की एक बोतल को जोर से फेंक दिया। किंगजन बस इसे शेयर करना चाहता था, लेकिन उसने अपना चेहरा खो दिया और कहा, क्यों साथी डोइस, क्या आप मुझे चेहरा देने से इनकार कर रहे हैं? ये देखकर रो कियांश ने अब विरोध नहीं किया और अमृत ले लिया। ऊपरी दुनिया में प्रतिभाओं की कमी कभी नहीं रही है और अनगिनत प्रतिभाएं हर समय अप्रत्याशित रूप से मर जाएंगी, या प्रशिक्षण संसाधनों की कमी और बोले से मिलने में विफलता के कारण उनकी प्रतिभा और क्षमता को दफनाया गया और वह धीरे धीरे एक सामान्य व्यक्ति बन गए। इस दुनिया में वास्तव में क्या कमी है? वे मजबूत लोग हैं जो वास्तव में बढ़ गए हैं। यह इस दुनिया की वास्तविक कठिन शक्ति है। यदि आपके पास अपने पीछे एक मजबूत व्यक्ति की सुरक्षा नहीं है तो क्या होगा? यदि आप एक प्रतिभाशाली हैं, बेवकूफ योग्यता के साथ एक भिक्षु लेकिन पहले से ही एक निश्चित ताकत है, अभी भी आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए रो किनगे गहराई से समझता है कि उसे अब अपने बैकअप होने के लिए एक शक्तिशाली बल की आवश्यकता है। यदि रो परिवार वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना कि रो लिनर ने कहा, भले ही यह अतिशयोक्ति हो, यह अभी भी एक प्रथम श्रेणी का बल है, इसलिए इसमें शामिल क्यों न हो? थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को बधाई देने के बाद रो लिनर ने बुद्धिमानी से किंगजन को परेशान करना बंद कर दिया और उसके पीछे की सेनाओं में लौट आया। उसके बाद रो कियांश ने रो कियांश को लंबे समय तक इंतजार नहीं किया। मैदान पर मेजबान ने खेल के नियमों की घोषणा करना शुरू किया और फिर सीधे खेल शुरू किया। उल्लेखनीय यह है कि प्रतियोगिता नियमों का पहला दौर निचले दायरे से भिक्षुओं और ऊपरी दायरे से भिक्षुओं के बीच एक द्वंद्व है। आयोजक द्वारा दिया गया कारण यह है कि इस खेल का उद्देश्य ये देखना है कि ऊपरी क्षेत्र के भिक्षु एक दूसरे के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। निचले दायरे में भिक्षु कौन है जो मजबूत हैं और कौन कमजोर हैं। हालांकि एक समझदार आंख वाला कोई भी स्वाभाविक रूप से देख सकता है कि यह ऊपरी दायरे में भिक्षु है जो अपने निचले दायरे में लोगों को अपमानित करना चाहते हैं। इस बार ऊपरी दायरे से भिक्षुओं की तुलना में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले निचले दायरे से लगभग 30% अधिक भिक्षु हैं और यह अतिरिक्त 30% सीधे प्रतियोगिता के अगले दौर में आगे बढ़ सकता है। ऊपरी दुनिया में भिक्षुओं ने इस बारे में परवाह नहीं की। आखिरकार उनके विचार में ये खेल सिर्फ एक तरफा कुचलने वाला था और उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यदि आप उन्हें प्रतियोगिता के अगले दौर तक रखते हैं तो आप उन्हें अपमानित करने के लिए अपनी तरफ से भिक्षुओं को भी दे सकते हैं, क्यों नहीं? विज्ञापन। अध्याय 136 क्रूरता। शो के पहले दौर में ईगल यम राजवंश के छठे राजकुमार ने ऊपरी दायरे में बिना किसी वापसी के समुद्र में नॉन नीदरलैंड एजियो ड्रैगन कबीले से लॉन्ग डू के खिलाफ सामना किया। ओह माय गॉड, क्या वह हमारे अमर राजवंश में सबसे प्रतिभाशाली छठा राजकुमार है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उनसे पहली बार दिखाई देगी। छठा राजकुमार पहले से ही 40 साल की छोटी उम्र में भूमि अमर के स्तर तक पहुंच गया है। अब वह मध्य मंच में भूमि अमर के लिए भी तुलनीय है। भूमि अमर देर के चरण में पिछले 30 राउंड के लिए यह कोई समस्या नहीं है। हाँ, ऊपरी दायरे में ये लोग वास्तव में अशुभ हैं। मुझे शुरुआत में हमारे सबसे मजबूत लड़ाकू ताकतों में से एक का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। पहली लड़ाई में ये बेहतर ऊपरी क्षेत्र भिक्षुओं को पराजित किया जाएगा। मैं हंस रहा हूँ। हाँ, क्या छठा राजकुमार इतनी कम उम्र में अनुभवी भूमि देवताओं के चरण पर 300 राउंड तक रह सकता है? ओह माय गॉड, मेरा परिवार, मैं इसे प्यार करता हूँ टिल्डा। छठा राजकुमार इतना सुंदर है टिल्डा। जैसे ही मेजबान ने अपने शब्दों की घोषणा की, महिलाओं से गर्म प्रशंसा और बिना प्रशंसा की प्रशंसा की गई। इन आवाजों को सुनकर जियांग चेन ने थोड़ा असहज महसूस किया और अपने होंठों को घुमाया। हाँ, अब किस तरह की दुनिया है? एक बेकार व्यक्ति जो केवल 40 साल की उम्र में एक भूमि भगवान बन गया। इतने सारे लोगों द्वारा प्रशंसा की जा सकती है। क्या आप सभी लोग करते हैं? कचरा की तरह। मैं देख रहा हूँ कि आप वास्तव में भूखे हैं और मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ। जियांग चेन ने अपनी आंखों को अवाक से लेकर गृणित से गुस्से में अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें घुमाई। उनकी राय में छठा राजकुमार ये लानत भी तारांकन दी उस प्रकाश को चुरा लिया जो उसे होना चाहिए। इसने उसे अपने दिल में बहुत दुखी महसूस कराया और वह घृणा से कुछ भी कर रहा था। लंबे समय के बाद नहीं, एक सुंदर आदमी एक सुनहरा ताववादी बागे पहने हुए एक गोल्डन ड्रैगन की सवारी कर रहा था। ड्रैगन ने हर किसी को आशीर्वाद देने के लिए अदृश्य ड्रैगन ऊर्जा लाए। अंत में वह धीरे धीरे मैदान में उतरा, मैजिक रूप से चारों ओर देख रहा था, प्रशंसा और प्रशंसा की आंखों को देख रहा था। उसके दिल में काफी गर्व महसूस कर रहा था। लगभग एक ही समय में आकाश में काले बादल दिखाई दिए और गड़गड़ाहट आकाश और पृथ्वी को हिलाते हुए बाहर निकल गई। विशाल ऊर्जा प्रभाव ने मैदान पर जमीन को थोड़ा कांपने के लिए भी हिला दिया। एक विशाल हरे रंग का ड्रैगन अंधेरे बादलों से निकला और मैदान के केंद्र में उतरा।
इसका शरीर चक्कर लगा रहा था और इसका सिर बगल में झुका हुआ था क्योंकि यह उस व्यक्ति को सोने के साथ तिरस्कार के साथ दिखता था। इस ग्रीन ड्रैगन की गति केवल छठे राजकुमार की तुलना में नहीं थी। साहसिक बनो। छठा राजकुमार तुरंत गुस्से में हो गया। जब आप मुझे इस तरह से दिखते हैं तो आपका क्या मतलब है? मानो या नहीं, मैं आपको दंडित करूंगा। क्या ऊपरी दुनिया में भिक्षु हैं जैसे आप इतने असभ्य और पुण्य हैं? शाही परिवार के सदस्य हमेशा वर्चस्व की भावना के आदी रहे हैं। वह पहले से ही शर्मिंदा था जब दूसरी पार्टी ने अपनी सुर्खियों को चुरा लिया। अब उसने इस तरह की अवमानना के साथ उसे देखने की हिम्मत की। वह इसे कैसे सहन कर सकता है? हाँ, मेरी आंखें मुझ पर हैं, इसलिए मैं आपको देख सकता हूँ कि मैं कैसे चाहता हूँ। लॉन्ग के चेहरे पर एक मजाक करने वाली मुस्कान दिखाई दी। क्या आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं? बोल्ड बू एहम, ये सवाल नहीं है कि मैं आश्वस्त हूँ या नहीं, लेकिन इससे पहले कि छठे राजकुमार बोलते रहे, लॉन्ग ने उसे बाधित कर दिया। सीधे, मैं आप जैसे लोगों से बकवास नहीं करना चाहता। विज्ञापन बोलने के बाद उन्होंने उत्तर देने के लिए छठे राजकुमार की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने तिरस्कार के साथ छठे राजकुमार पर नजर डाली, फिर सीधे मेजबान की ओर मुड़कर पूछा, क्या हम शुरू कर सकते हैं? छठा राजकुमार एक पल के लिए दंग रह गया और फिर उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसकी यह मजाल, उन्होंने ईगल राजवंश के छठे राजकुमार को भी गंभीरता से नहीं लिया। जब वह इतना बूढ़ा हो गया था तब किसने कभी ऐसा व्यवहार किया है? कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। यदि दूसरी पार्टी ऊपरी दायरे से एक भिक्षु नहीं थी तो छठा राजकुमार पहले से ही अपने 9 जनजातियों पर छीनने की तकनीक का उपयोग करने के रास्ते पर होगा। दर्शकों के कई लोग थोड़ा दुखी दिखे। उनके विचार में ऊपरी दायरे का ये भिक्षु निचले दायरे से संप्रभु कबीले पर भी नीचे नहीं देख सकता था। अकेले अपने जैसे कमजोर आम लोगों को जाने दें, ये स्पष्ट रूप से ऊपर से एक इन्वेस्ट रवैया है। अब वह खिलाड़ी लॉन्डू तैयार है। छठे राजकुमार क्या सोचते हैं? मेजबान ने छठे राजकुमार को देखा और मुस्कुराया। ठीक है, ठीक है। छठे राजकुमार ने अपने दांतों को पीस लिया और अपने चेहरे पर तिरस्कार के साथ लॉन्डू को देखा। उसका दिल जानलेवा इरादे से जल रहा था। चूंकि आप मौत की तलाश में बहुत उत्सुक हैं, तब मुझे दोष मत दो। हालांकि वह जानता था कि ऊपरी दुनिया में भिक्षु बहुत मजबूत थे, छठे राजकुमार ने कभी भी इस तरह के तथाकथित शक्तिशाली व्यक्ति को अपने दिल में भाग्य नहीं देखा था। इसके अलावा चूंकि वह एक बच्चा था, इसलिए उसे कई और आस के साथ आशीर्वाद दिया गया है, जैसे कि एक अजेय युवा प्रतिभा और इतने पर। तो अब जब डू ने सर्वोच्च को अपमानित किया है तो वह अपने बचाव को कैसे नहीं तोड़ सकता है? वह मूल रूप से ऊपरी दुनिया के भिक्षुओं द्वारा असंबद्ध था। इस समय ऊपरी दुनिया से भिक्षुओं की ओर उसके दिल में डर पूरी तरह से गुस्से में बदल गया। एक और प्रक्रिया के बाद खेल आखिरकार शुरू हो गया। निचले दायरे से भिक्षुओं की तुलना में, जिनके चेहरे कोयले के रूप में अंधेरे थे और क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए थे, ऊपरी दायरे से भिक्षुओं की आंखें चिढ़ा और चंचलता से भरी थीं। उन्होंने छठे राजकुमार को देखा जैसे वे एक बंदर को देख रहे थे। छठे राजकुमार ने बढ़त ले ली और लाइटनिंग की गति के साथ लॉन्डू के पीछे दिखाई दिया। उसने अपने हाथों को पंजे में झुका दिया और प्रतिद्वंद्वी की टेलिंग कैप को पकड़ लिया। सिर को उसके करीब और करीब से देखते हुए छठा राजकुमार अधिक से अधिक उत्साहित हो गया और उसकी आंखें व्यापक और व्यापक खुल गईं। ये लड़का जो उस पर नीचे देखा और सोचा कि वह उससे श्रेष्ठ था क्योंकि वह ऊपरी दुनिया से आया था, जल्द ही उसके पंजे के नीचे एक मृत आत्मा बन जाएगा। क्या एक जोकर? वह मेरे पहले जांच हमले पर भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। टीएसके टीएसके टीएसके। छठे राजकुमार के पंजे ने लॉन्डू के सिर को जल्दी से पकड़ लिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जब उसके हाथ ने उसे पकड़ लिया तो मांस और खून की कोई भावना नहीं थी। क्या चल रहा था? छठे राजकुमार के दिमाग में एक अप्रिय विचार पैदा हुआ। नहीं, मैं एक जाल में गिर गया। बस जब वह घूमने वाला था तो उसकी दृष्टि अचानक अंधेरा हो गया और वह बेहोश हो गया। विज्ञापन। जब मैं फिर से उठा तो मुझे अपने शरीर पर दर्द जलता हुआ महसूस हुआ और मेरी आंखें रक्त की धुंध से भर गईं। अपने आध्यात्मिक अर्थ का पता लगाने के लिए उन्होंने पाया कि उनके शरीर ने 2 हाथ खो दिए थे और उनके पैरों को पीटा गया था और विकलांग कर दिया गया था। आध्यात्मिक ऊर्जा के पोषण के तहत उसकी आंखें धीरे धीरे स्पष्ट हो गईं और उसने दर्शकों में भयभीत आंखें देखीं। साथ ही लड़कियों ने लगातार अपनी आंखों को पूछते हुए और आंसू पोंछते हुए देखा। छठे राजकुमार ने आखिरकार महसूस किया कि वह असफल हो गया था और हार बहुत पूरी हो गई थी और मैं एक ही दौर से नहीं बच सका। लेकिन क्यों? वह स्पष्ट रूप से एक प्रतिभा है जिसके पास एक ही दायरे में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। छठे राजकुमार के खूनी चेहरे से रक्त की 2 लाइनें बहती थीं, जिसमें अंतहीन अनिच्छा थी। मेजबान, मेरे बेटे को हराया गया है। अब आप खेल के परिणाम की घोषणा कर सकते हैं। अमर राजवंश के सम्राट ने एक उदास चेहरे के साथ कहा। ये सुनकर न केवल मेजबान बल्कि ऊपरी दुनिया के भिक्षु भी हंसने में मदद नहीं कर सकते थे। क्या आप मजाक कर रहे हैं? खेल के परिणामों की घोषणा कर रहे हैं? उन्होंने यह नहीं देखा कि खेल के परिणाम को इतनी आसानी से घोषित करना कैसे संभव है। प्रतियोगिता के नियम एक जीवन और मृत्यु लड़ाई है। प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों को सहमत होना चाहिए। मेजबान थोड़ा मुस्कुराया। आपने ये कब कहा? ईगल सम्राट की अभिव्यक्ति भी निराश हो गई। आप क्या बात कर रहे हैं के बारे में? मेजबान ने एक मजाक की अभिव्यक्ति के साथ कहा और फिर एक उंगली को टैप किया जो तुरंत ईगल सम्राट की छाती के एक तरफ घुस गया। पूरा व्यक्ति सीधे जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर बड़े दर्द के साथ उसकी छाती को पकड़ लिया। यद्यपि इस झटका के कारण होने वाला घाव बहुत छोटा लगता है, वास्तविक शक्ति आंतरिक शक्ति में निहित है क्योंकि ये प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर हमला करता है। ये भूमि देवताओं के शिखर पर एक राक्षस है और यह बिना किसी प्रयास के गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस दृश्य को देखते हुए मो युहान ने असहाय तरीके से आंखें भरी और उसने दूसरे व्यक्ति के शरीर से अपने भविष्य की छाया की कल्पना की। वह जितनी शक्तिशाली है वह ऊपरी दुनिया के भिक्षुओं का सामना करने वाली चींटी की तरह है। अचानक वह खगोलीय अमर के माध्यम से नहीं तोड़ना चाहती है। यदि मार्ग अभी भी बंद है तो भूमि देवता वास्तव में काफी अच्छे हैं। रो किंच ने इस दृश्य को देखा और बहुत भावना नहीं की। आखिरकार ये सिर्फ जंगल के शिकारियों थे। क्या छठा राजकुमार दयनीय है? ये दयनीय नहीं है। एक संप्रभु कबीले के रूप में आपको जागरूकता होनी चाहिए कि आप या तो दूसरों के पैरों पर कदम रख रहे हैं या आप पर कदम रखा जा रहा है। विज्ञापन। अध्याय 137 फिर से सच्चा प्यार ढूंढना। मैदान के निचले हिस्से में दर्शकों का मूड बहुत कम था। क्या ऊपरी दुनिया में भिक्षु इतने भयानक हैं? यहाँ तक कि छठे राजकुमार जो जीवन भर अनगिनत रोशनी के साथ रहे हैं, एक दौर तक नहीं रह सकते। आपको पता होना चाहिए कि छठा राजकुमार उनकी आंखों में एक बेहद बुराई है और उसने कभी भी उस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कोई हार नहीं पी है जो खुद से ज्यादा मजबूत है। इस और उनकी कल्पना के परिणाम बहुत महान थे। उन्होंने सोचा कि छठा राजकुमार लॉन्डू को 100 से भी कम समय में हरा सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छठे राजकुमार को एक दौर में दूसरों द्वारा हराया गया था जो उन्हें झटका लाया है जो वास्तव में बहुत अच्छा है। मूल रूप से छठे राजकुमार के लिए बहुत पहले नहीं, लेकिन अब ये चुप था। एक घातक चुप्पी में गिरने के लिए इस हद तक कि आप जमीन पर एक पिन ड्रॉप सुन सकते थे। जियांग चेन मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी जीत पर क्लिक किया। जब उसके पास ताकत नहीं थी तो उसे दिखावा करना पड़ा। अब ये बेहतर है। न केवल उसने दिखावा नहीं किया बल्कि उसे पीटा गया है ना। उसका मुंह तुरंत सुंदर हो गया। इन लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए लॉन्डू का चेहरा मजाक से भरा था। छठे राजकुमार को एक मृत कुत्ते की तरह जमीन पर लेते हुए उसने अपनी टेलिंग कैप को पकड़ लिया, खूनी चेहरे को देखा और एक मुस्कान को दबा दिया। क्या आप जीना चाहते हैं? जब तक आप जो कहते हैं वह करते हैं, मैं आपके जीवन को छोड़ दूंगा। ये सुनकर छठा राजकुमार तुरंत उग्र हो गया। इस लानत भी तारांकन को लगता है कि वह था। क्या वह उस तरह का व्यक्ति है जो जीवन के लिए लालची है और मृत्यु से डरता है? क्या अधिक है अगर उसने ऐसा किया लेकिन लॉन्डू उसे जाने नहीं देगा, फिर उसे किससे बात करना चाहिए? न केवल वह चेहरा खो देगा बल्कि वह अभी भी जीवित रहने में असमर्थ होगा। इसलिए ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। छठे राजकुमार के चेहरे पर दृढ़ संकल्प का एक नजर दिखाई दी और उन्होंने लॉन्डू को एक विस्मयकारी अभिव्यक्ति के साथ दिखा। हाँ, शीके को मारा जा सकता है। बोलने से पहले वह अपने पैर की उंगलियों में से एक को तुरंत अंतरिक्ष के बल से टुकड़ों में संकुचित कर दिया गया था।
छठे राजकुमार ने अचानक एक तीखी चीख को छोड़ दिया, इतना दर्दनाक कि वह लगभग आंसू बहाता है। इस तरह की चोट प्रत्यक्ष कटिंग से अलग है। टूटे हुए मांस और रक्त को एक पल में अनगिनत छोटी नसों द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। दर्द बिल्कुल असहनीय है। ओह, आप क्या कहना चाहते हैं? लॉन्ग ने छठे राजकुमार को मुस्कुराते हुए देखा। छठे राजकुमार ने अपने दांतों को पीस लिया और लंबे समय से डू को देखा। शी को मारा जा सकता है लेकिन नहीं। नतीजतन बोलने से पहले एक और पैर की अंगुली को टुकड़ों में बदल दिया गया था। यह अविस्मरणीय दर्द एक बार फिर छठे राजकुमार के दिल में भर गया। लगातार दो दर्द के प्रभाव में वह हवा के लिए हौंफने लगा और ठंडे पसीना उसके माथे पर बने रहे। आप कहना क्या चाहते हैं? लॉन्ग जो अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं ईगल राजवंश के लोग मुझे खो नहीं सकते, मुझे जीना चाहिए। ये कहने के बाद छठे राजकुमार का सिर अस्वाभाविक रूप से कम हो गया। विज्ञापन। उन्होंने ये भी कल्पना की थी कि अगर एक दिन वह वास्तव में एक बेजोड़ शक्तिशाली दुश्मन का सामना करता है तो वह वीरता से मर जाएगा और कभी भी एक अस्तित्व नहीं जिएगा। लेकिन जब मृत्यु आने वाला है, वह मृत्यु की अवधारणा के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए वह अभी भी मृत्यु को घर के रूप में मान सकता है। लेकिन जब एक पैर की अंगुली खोने का अभूतपूर्व दर्द बार बार आया तो उसने आखिरकार मौत की कल्पना करना शुरू कर दिया, जो एक पैर की अंगुली खोने की तुलना में अधिक भयानक था। और उस भावना को कितना दर्दनाक होगा, वह आखिरकार डर गया। जब मृत्यु आने वाली थी और उसने मृत्यु की अवधारणा के बारे में स्पष्ट रूप से सोचा तो उसने महसूस किया कि जीवन कितना सुंदर है। भयभीत आंखों से छठे राजकुमार को देखते हुए लॉन्ग ने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को जकड़ लिया और शांति से कहा, घुटने टेक दो और सीखो कि कैसे मेरे लिए एक कुत्ते को छालना है। ऊपरी दायरे में लॉन्ग और अधिकांश भिक्षुओं के लिए निचले दायरे में आना सिर्फ मस्ती के लिए है। यह स्पष्ट है कि इन गर्व और सर्वोच्च आंकड़ों को देने में इस तरह की उपलब्धि और संतुष्टि की भावना है जो निचले दायरे में प्रसिद्ध है। कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद छठे राजकुमार ने अभी भी अपना सिर नीचे कर दिया और उपस्थित सभी के सामने दो अपमानजनक कुत्ते की छालें सीखी। एक पल में मैदान पर गठित दो बेहद स्पष्ट विरोधाभास। एक तरफ किसी भी संयम के बिना हंसी थी, जबकि दूसरी तरफ वहां आहें और उदास शब्द थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे साथ दोस्ती पर चर्चा करने के लिए ऊपरी दुनिया के भिक्षु नहीं है। यदि वे हमें नष्ट नहीं करते हैं तो वे अच्छे इरादों के साथ ऐसा कर रहे होंगे। वे अभी भी इस तरह से हमारे साथ क्यों व्यवहार कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एक आदमी व छठे राजकुमार के साथ एक अच्छा संबंध था। उसका चेहरा थोड़ा क्रूर हो गया। उसने अपना सिर हिला दिया और भ्रम में सवाल पूछा, हाँ, मैत्री प्रतियोगिता। दुनिया में कितनी दोस्ती प्रतियोगिताएं वास्तव में दोस्ती के उद्देश्य से हैं? इसका कारण यह है कि आप हमें नष्ट करने के लिए नहीं चुनते हैं क्योंकि कोई लाभ नहीं है। यदि आप हमें नष्ट कर देते हैं तो ऊपरी दुनिया में कोई निशान नहीं बचा जाएगा। एक अच्छी प्रतिष्ठा सिर्फ पेशेवरों और विपक्षों को तौलने की बात है। उद्धरण चिन्ह। हरे रंग के कपड़े में एक खूबसूरत महिला जब वह इस दृश्य को देखती थी तो वह भड़क गई। उसने अपने निष्पक्ष हाथों को कसकर पकड़ लिया और जियांग चेन की दिशा में देखा। उसने एक ठंडी आवाज में बात की, जियांग चेन, ऊपरी क्षेत्र के भिक्षु आक्रामक हैं। ऐसा लगता है कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए। समझ गया। ये दाओ संप्रदाय से एक संत है। उसने हमेशा अनगिनत अच्छे काम किए हैं, इसलिए वह बहुत असहज महसूस करती है कि ऊपरी दुनिया में भिक्षुओं ने क्या किया है। जियांग चेन ने अपने दिल में कुछ महसूस किया। उसने अपना सिर घुमाया और एक आश्चर्यजनक चेहरा दिखा। इस समय उदासी के एक संकेत के साथ नजर ने लोगों को उसके लिए दया महसूस की। हालांकि जियांग चेन को अपने दिल में फूलों की रक्षा करने की इच्छा है, लेकिन वह ऊपरी दुनिया में इन शक्तिशाली लोगों की आंखों के नीचे परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह अभी भी बहुत कमजोर है। रैंडम में ऊपरी दायरे में दर्शकों की सीटों से एक अभिभावक को बाहर निकालना उसे सेकंड में मार सकता है। हालांकि वह मदद करना चाहता था, वह वास्तव में नहीं कर सकता था। क्या अधिक है, मेरे पास अभी भी इस छठे राजकुमार के साथ कुछ व्यक्तिगत ग्रज हैं। बेशक ये केवल एक अल्पसंख्यक कारण है। विज्ञापन। जियांग चेन ने अपने दिल में जोड़ दिया, आह भरी और महिला को एक असहाय रूप के साथ एक संदेश भेजा। क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, ये वास्तव में है कि मैं मदद नहीं कर सकता। मैं ऊपरी दुनिया के इन लोगों में से एक नहीं हूँ। ये के दुश्मन हम इसे केवल समय के लिए सहन कर सकते हैं और भविष्य में छठे राजकुमार का बदला लेने के लिए इन लोगों को ढूंढना असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर क्यू जिन का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। चूंकि जियांग चेन कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसे लड़ने का कोई विश्वास नहीं था। हालांकि उसके चरित्र को देखते हुए वह अभी भी थोड़ी अनिच्छुक थी। चुवान लिन ने कहा, लेकिन अनिच्छुक मत बनो, हम अभी भी इतने कमजोर हैं। अगर हम जल्दी में बाहर कूदते हैं तो हम मौके पर दबाएंगे। चेहरे के नुकसान का उल्लेख नहीं करने के लिए और यहाँ तक कि हमारे जीवन को भी बचाया नहीं जा सकता है। क्या आप इस तरह का अनावश्यक बलिदान देना चाहते हैं? जियांग चेन ने ईमानदारी से राजी किया। क्यू वेई के बहुत सारे टेंगल से गुजरने के बाद उसने आखिरकार अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहा। वह नहीं जानता था कि वह अपने दिल में क्या सोच रहा था। ये किस तरह का था? छठे राजकुमार को लॉन्डू द्वारा धूप की एक छड़ी के लिए अपमानित किया गया था। इससे पहले कि यह अंत में समाप्त हो गया, ऐसा लगता था कि लॉन्डू अभी भी थोड़े समय में दयालु था। लेकिन यह मामला नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि उसने बहुत अधिक समय में देरी करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि ऊपरी दुनिया में अन्य साथी दाववादियों को अभी भी प्रतिस्पर्धा की जरूरत थी और लॉन्डू ने क्या इस तरह के तुच्छ मामले के लिए उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। इसके अलावा हालांकि यह केवल जलती हुई धूप का एक क्षण था, छठे राजकुमार को अपमान की स्थिति में यातना दी गई थी जिसमें उसके सभी अंक कट गए थे। यदि वह भविष्य में शक्तिशाली खगोलीय अमर से उपचार प्राप्त नहीं कर सकता है तो वह शायद जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अक्षम हो जाएगा। तब मैदान पर एक दर्जन से अधिक युगल थे, जिसमें निचले डोमेन के भिक्षु सभी पराजित और गंभीर रूप से अपमानित थे। सख्ती से सबसे लंबा एक 5 राउंड से अधिक नहीं है और सबसे छोटा व्यक्ति आपको तुरंत मार देगा। बेशक ऊपरी दायरे से भिक्षु भी हैं जो एक बिल्ली और चूहे की मानसिकता के साथ दर्जनों राउंड खेलते हैं। निचले डोमेन भिक्षुओं का सबसे अधिक दम घुट गया, जो वे हार मान लेना चाहते थे, लेकिन मेजबान द्वारा अस्वीकार कर दिए गए और प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया गया। एक के बाद इस दुखद दृश्य को देखकर और ऊपरी क्षेत्र भिक्षुओं की हंसमुख हंसी को सुनकर निचले दायरे में लगभग सभी लोगों में बेहद उदास भाव थे। उन्हें लगता है कि उन्होंने ऊपरी दुनिया के एक कोने को देखा है। ये कितना क्रूर है और उनके दिल मजबूत होने के लिए दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में इसे गंभीरता से लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ ऊपरी दायरे में महान दुनिया के कमजोर लोगों के लिए निचले दायरे की छोटी दुनिया में मजबूत से उनका परिवर्तन है। वे सोचेंगे कि यह क्रूर है, वे समझ नहीं पाएंगे कि वे इतने क्रूर रहे हैं। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इस अवधि के दौरान क्यू वेई ने इन सभी चीजों को देखने के बाद अपनी असुविधा को व्यक्त करने के लिए कई बार जियांग चेन को संदेश भेजे थे, लेकिन उन्हें जो कुछ भी मिला वह जियांग चेन का आराम बार बिना किसी अन्य अभिव्यक्ति के। मुझे नहीं पता कि यह कब तक है। अगला निचले दायरे में फीजियान वंश की प्राचीन अमर भावना है, जो ऊपरी दायरे में 30 मिलियन पर्वत के युवा गुरु वांग टैंग के खिलाफ सामना कर रहा है। जियांग चेन ने इसे पहली बार सुना जब उन्होंने ये सुना, लेकिन उन्हें लगा कि गुनलिंग नाम एक लड़की के नाम की तरह अधिक था और वह उपस्थिति के बारे में थोड़ा उत्सुक था, इसलिए उसने कार्यक्रम स्थल पर एक नजर डाली। ये ठीक है यदि आप इस पर एक नजर नहीं लेते हैं, लेकिन ये देखने के बाद ये भयानक है। 3000 कोमल हरे रेशम शॉल, एक आश्चर्यजनक सफेद चेहरा जो इस समय बेहद ठंडा है और एक सफेद पोशाक जो परी धूल से दाग नहीं है, उसके उत्कृष्ट आंकड़े के साथ संयुक्त और भी सुंदर है। जियांग चेन ने फिर से अपने सच्चे प्यार से मुलाकात की। विज्ञापन। अध्याय 138 घृणा। प्राचीन अमर आत्मा की ताकत भूमि अमर के चरम पर है और प्रतिद्वंदी एक वास्तविक खगोलीय अमर मजबूत है, इसलिए इसे जीतना असंभव है। जियांग चेन ने भी इस बिंदु को स्पष्ट रूप से देखा। खेल शुरू होने के बाद 10 राउंड के भीतर प्राचीन परी आत्मा को जमीन पर पीटा गया था। इस समय जमीन पर पड़ी प्राचीन परी की नाजुक उपस्थिति ने लोगों को दयनीय महसूस कराया। वांग टैंग ने दूसरी पार्टी को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, जी, छोटी लड़की के पास कुछ कितना सुंदर है। यदि आप मेरे साथ एक ताओवादी भागीदार बनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके जीवन को कैसे छोड़ देता हूँ।
जैसे ही वह बोलता था उसने अपने शरीर को छूने के लिए अपना हाथ फैलाया। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक जोर से गर्जना अचानक दिखाई दी। उस लड़की को जाने दो। वांग टैंग अवचेतन रूप से मध्य हवा में अपना हाथ रोक दिया और जब उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। माँ दे, कोई वास्तव में 30 मिलियन मजबूत पर्वत के युवा गुरु वांग टैंग को सिखाने की हिम्मत करता है चीजों को कैसे करना है। क्या ये जीवन धमकी की स्थिति है? ध्वनि के स्रोत की दिशा में देखने के लिए अपने सिर को मोड़ते हुए उसने एक युवक को काले रंग में देखा, खड़े होकर और खुद को कृपालु रूप से इशारा करते हुए। और वह जिस क्षेत्र में था वह वास्तव में निचले डोमेन भिक्षुओं के प्रभाव का क्षेत्र था। वांग टैंग अचानक और भी अधिक गुस्सा हो गया। निचले दायरे से एक छोटे से व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? लानत भी तारांकन दी, क्या आप मरना चाहते हैं? जियांग चेन ने किसी भी समय बर्बाद नहीं किया। वह वांग टैंग के सामने दिखाई दिया और दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया करने से पहले उसे जमीन पर मुक्का मारा। विज्ञापन वांग टैंग की प्रतिक्रिया के लिए इंतजार किए बिना जियांग चेन ने घुसे की एक और श्रृंखला शुरू की। केवल एक दौर में वांग टैंग ने कोई भी काउंटर मिशन नहीं लिया और वह पहले से ही किसी भी लड़ाई की शक्ति खो चुका था, जो एक मृत कुत्ते के रूप में असहाय रूप से जमीन पर लेटा था। साहसिक बनो। मेजबान तुरंत बन गया गुस्सा। उसके सामने ऐसा काम करने की हिम्मत करना था क्योंकि उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। इस समय उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था कि जियांग चेन के पास इतनी बड़ी ताकत क्यों थी। उसकी आंखों में केवल गुस्सा था। वह केवल ये जानता था कि दूसरी पार्टी ने उसे चेहरा नहीं दिया था और वह अभी भी निचले दायरे से एक पारिया था, इसलिए वह और भी अधिक गुस्सा हो गया। जियांग चेन के सामने एक अचानक उपस्थिति दिखाई दी, अपने टेलिंग गाय को पकड़ने के लिए और उसे एक घातक झटका देने के लिए पहुंच गया। जियांग चेन ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्हें प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं, इससे पहले कि दूसरी पार्टी ने एक कदम उठाया। इत्मीनान से और आराम से देखा, जैसे कि उनकी स्थिति नियंत्रण में थी। निश्चित रूप से मेजबान के पंजे से पहले एक क्षण जियांग चेन के सिर को छूने वाला था। एक सफेद नाजुक हाथ शून्य के माध्यम से टूट गया और उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह स्थानांतरित करने में असमर्थ हो गया। मेजबान ने अपने सिर को भ्रम में बदल दिया और एक महिला को बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए पाया। इससे पहले कि वह इसके बारे में सोच पाता, उसे अपने पेट से आने वाली दूरी महसूस हुई। अगले दूसरे उसे लग रहा था कि उसने कुछ मारा, लेकिन उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह प्राचीन दानव के अलावा और कोई नहीं था। मेजबान ने टूटे हुए ईंटों को खटखटाया जो उस पर तौल रहे थे और डर के साथ मध्य हवा में निलंबित बैंगनी कपड़े वाली महिला को देखा। जियांग चेन ने प्राचीन दानव की अचानक उपस्थिति को देखा और तुरंत राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसका दांव सही था। वह जानता था कि प्राचीन दानव उसे गुजरते हुए देखने के लिए तैयार नहीं होगा। विज्ञापन ये साथी दाओस्ट, आपका क्या मतलब है? मेजबान मध्य हवा में प्राचीन दानव में ठंड से देखा। हालांकि वह प्राचीन दानव को नहीं हरा सकता था, लेकिन उसके पीछे ऊपरी दुनिया भिक्षुओं का एक समूह था, इसलिए वह आश्वस्त था। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मैं आपको उसे मारने नहीं दे सकता। प्राचीन दानव अपनी उंगलियों के साथ खेला और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, उसने खेल के नियमों को तोड़ दिया, मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? मेजबान ने ठंड से कहा, फिर आप कोशिश कर सकते हैं। डूमो का स्वर अभी भी बहुत शांत था। मेजबान जल्दी में नहीं बोलता था, लेकिन उसके पीछे ऊपरी दायरे भिक्षुओं को देखा। दूसरी तरफ जियांग चेन पहले से ही प्राचीन अमर भावना के सामने चला गया था। वह बोलने वाला था, लेकिन जब उसने दूसरे पक्ष के पियरलेस चेहरे को इतनी करीबी दूरी पर देखा तो वह थोड़ा स्तब्ध था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में इतनी खूबसूरत महिला होगी। जियांग चेन ने खुद को बड़बड़ाया। उन्होंने दूसरे व्यक्ति के सामने एक हाथ फैलाया, अपने बहने वाले बालों को हिला दिया और एक बहुत ही दूर की मुस्कान का खुलासा किया। मुझे आपसे मिलने दो, मेरा नाम जियांग चेन है। क्योंकि जियांग चेन ने उसे बचाया और इस पल में दूसरी पार्टी की स्नेहपूर्ण आंखें प्राचीन परी एक पल के लिए थोड़ा पागल थी और उसकी आवाज पतली और मच्छर की तरह थी। मैं प्राचीन परी हूँ, अपने जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद युवा मास्टर। ये ठीक है, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह न्याय के लिए बहादुरी से काम करना है। मैं ऊपरी दुनिया में भिक्षुओं के इस तरह के व्यवहार से बहुत घृणित हूँ। जियांग चेन ने एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आप बहादुरी से अभिनय करना पसंद करते हैं और देखते हैं कि वे भिक्षु दुखी हैं। फिर आपने छठे राजकुमार और दर्जन से पहले भिक्षुओं को क्यों नहीं बचाया? क्या यह इसलिए है क्योंकि वे छोटी लड़कियां और कमजोर महिलाएं नहीं हैं? मो युहान ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। जब जियांग चेन ने इस आवाज को सुना तो वह तुरंत थोड़ा बीमार महसूस कर रहा था। ये लानत भी तारांकन दी था, जिसके कारण वह अपने सबसे प्यारे गुरु से नफरत करता था और उसने जो आंखें देखी वह घृणा से भरी हुई थी। इसलिए जियांग चेन के विचार में मो युहान को पहले से ही मरने का अधिकार है, लेकिन यह अभी तक समय नहीं है और उसे इसे सहन करना होगा। विज्ञापन अध्याय 139 शौक। प्राचीन दानव की खातिर ऊपरी क्षेत्र में भिक्षुओं ने आखिरकार जियांग चेन को जाने दिया। आखिरकार ऊपरी दायरे में इन भिक्षुओं के बीच आधे शिरकतियों के स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं है और आधे भंगुरों को यहाँ निष्क्रिय नहीं किया जाएगा। यदि वे वास्तव में प्राचीन दानव को गुस्सा करते हैं तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। यद्यपि वे प्राचीन दानव को एक साथ हरा सकते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ताकत दूसरे की तरह अच्छी नहीं है। एक, दो या यहाँ तक कि कई भाग्यशाली लोग होने चाहिए जिन्हें प्राचीन दानव द्वारा ले जाया जाएगा। इस समय जो व्यक्ति बाहर खड़ा होता है वह प्राचीन दानव की शिकायत करने की सबसे अधिक संभावना है, इसलिए कोई भी वह नहीं बनना चाहता जो बाहर खड़ा है। प्राचीन दानव मानव प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से जानता था और जियांग चेन को बचाने के बाद एक मजबूत मुद्रा बनाए रखा था, जिससे इन भिक्षुओं को बनाया गया था वह महसूस करें और इस तरह एक सामंजस्य की स्थिति पर पहुंचे। एहम, आपने मुझसे पूछा कि मैं इस लड़की को क्यों बचाना चाहता था। यह इसलिए है क्योंकि ऊपरी दुनिया से भिक्षुओं द्वारा एक दर्जन से अधिक बार पहले भिक्षुओं द्वारा अपमान को देखने के बाद मैं वास्तव में इस बार इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने कार्रवाई करने के लिए चुना। जियांग चेन ने मो युहान को एक संदेश भेजा और अगले सेकंड में उन्होंने प्राचीन परी को अपने चेहरे पर एक संबंधित नजर के साथ देखा। मिस फेयरी, क्या आप ठीक हैं? मैं अब ठीक हूँ, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है सर। वू शानलिंग मुस्कुराया और उसके हाथों को सहलाया। बकवास। जियांग चेन ने तुरंत गुस्से में होने का नाटक किया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर गुस्सा गायब हो गया और संकट से भरा एक नजर में बदल गया। उन्होंने प्राचीन परी के गाल को स्ट्रोक किया, उनकी कांपती हुई आवाज भरी हुई, बकवास। देखो, इस चेहरे पर एक निशान है, हालांकि यह बहुत उथला है, यह मेरी आंखों से बच नहीं सकता है। उन देखभाल और दिल को गर्म करने वाले शब्दों को सुनकर और उन बेहद स्नेही आंखों को देखते हुए प्राचीन परी का दिल पाउंड होने लगा। वह स्पष्ट रूप से जियांग चेन से कभी नहीं मिली, लेकिन वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती है? क्या वास्तव में दुनिया में ऐसा कोमल और दयालु आदमी है? इस समय प्राचीन परी आत्मा ने पहले से ही जियांग चेन को जानने का विचार विकसित किया था और रिश्तों के निरंतर परीक्षण के दौरान अनजाने में उसके साथ प्यार में पड़ गया। कुल भाग्य 18,75,962 प्रदान किया। कृपया मेजबान से पूछें कि जियांग चेन को समझने के लिए प्राचीन परी आत्मा की इच्छा को बाधित करने का एक तरीका खोजने के लिए मिशन को पूरा करने के बाद बदला लेने के अंक में 50,000 की वृद्धि की जाएगी। जब से जियांग चेन का विशिष्ट व्यक्ति दिखाई दिया तब से रो किए की आंखें उस पर रही हैं। इस दृश्य को देखकर वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में शाप दे सकता है। जियांग चेन वास्तव में समुद्र का राजा है। मैंने इस तरह की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बिल्कुल नहीं सीखा आ रहा। मिशन से निपटने के लिए कैसे? रो कियोंज ने पहले ही इसके बारे में सोचा है। अब उसे बस इतना करना है कि जियांग चेन के साथ अपनी लड़ाई की प्रतीक्षा करें। पहला दौर जल्दी से समाप्त हो गया और इस समय यह आखिरकार जियांग चेन की बारी थी। विज्ञापन अगला मैच निचले दायरे के प्राचीन दायरे से जियांग चेन है बनाम वह ऊपरी दायरे से लिन है। वह काली पृथ्वी से लिन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस जगह पर आए। जैसे ही मेजबान ने बोलना समाप्त किया, दर्शकों में शोर का फट गया। वह लिन ने पहले ही 30 साल की छोटी उम्र में खगोलीय अमर की स्थिति हासिल कर ली है। वह एक प्रतिभाशाली लड़का है और पार्टी की पहली पीढ़ी है। यह इस बात का कारण है कि उसके जैसे एक सफल व्यक्ति को अपनी उपस्थिति को खोजने के लिए निचले स्थानों पर नहीं आना
चाहिए। आप क्या जानते हैं भाई, वह लिंग उन लोगों के साथ लड़ते हुए थक सकता है और अपना स्वाद बदलना चाहता है। वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता? एक पार्टी की पहली पीढ़ी जियांग चेन ने उन्हें लिंग को देखा जो बहुत आगे नहीं था और पाया कि दूसरे पक्ष की आभा एक से अधिक स्तर की तुलना में अधिक मजबूत थी जो उसने पहले सामना की थी। यद्यपि लॉन्ग डू एक खगोलीय अमर है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा असंवेदनशील है और उसकी असली लड़ाकू शक्ति लू जियांग के शिखर की तुलना में सबसे अधिक मजबूत है, लेकिन उसके सामने वह स्पष्ट रूप से अथाह आभा को महसूस कर सकता था, जैसे कि वह लिंग के शरीर पर एक रसातल था। हालांकि जियांग चेन के विचार में प्रतिद्वंदी ताकत के मामले में उससे ज्यादा मजबूत है। यदि समग्र ताकत की तुलना की जाती है तो वह निश्चित रूप से खुद के रूप में अच्छा नहीं है। यह वह आत्मविश्वास है जो सर्वोच्च प्रतिभा वाले लड़के से आता है, जो दुनिया में नंबर 1 और अजेय है। हालांकि उसके पास राजधानी है, उनके पास बहुत सारे अवसर और कार्ड हैं और वियतनाम में लड़ने की उनकी क्षमता बहुत मजबूत है। यदि कियोंज के पास व्यवस्थित मदद नहीं थी तो प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव होगा और वह केवल एक छोटा खलनायक बन सकता है जो प्रतिद्वंद्वी को अधिक प्रतिष्ठा हासिल करने में मदद करता है। जियांग चेन ने अपने दिल में जटिल विचारों को वापस रखा। उसने देखा कि वह लिंग को देखती है जो उससे घृणित दिख रहा था और उसके दिल में घुस गया। लड़ाई के इन सैकड़ों दौर में निचले डोमेन भिक्षुओं में से कोई भी नहीं जीता है। मैं बस कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया के कितने लोग आपको हराने के बाद मेरे बारे में उत्साहित होंगे। एक प्रतिभाशाली जो ऊपरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। कुछ ही समय में इस समय जियांग चेन अपने दिल में बहुत खुश थे, क्योंकि वह जानता है कि आगे जो उसे बधाई देगा वह दुनिया की प्रशंसा होगी। खेल शुरू करना। विज्ञापन। निचले डोमेन में हर कोई उच्च आत्माओं में था। वे ये देखना चाहते थे कि क्या जियांग चेन को निचले डोमेन में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में मान्यता दी गई थी, जिन्होंने एक बार अपनी ताकत से दुनिया भर से 100 प्रतिभाओं को हराया था, इन अविभाज्य को हरा सकते थे। ऊपरी दुनिया से एक भिक्षु। जियांग चेन के दिमाग में वह दुनिया के लोगों की हैरान प्रशंसा और प्रेमपूर्ण आंखों के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब खेल शुरू हुआ तो जियांग चेन बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ और लगभग उसी समय मौके से गायब हो गया जब वह लिन था। जब वे फिर से प्रकट हुए तो दोनों पहले से ही मध्य हवा में लड़ रहे थे। लिन इतनी जल्दी क्यों था? इसका कारण ये था कि वह जियांग चेन पर नीचे नहीं देखा। आखिरकार पिछली स्थिति को देखते हुए जहां जियांग चेन ने एक कदम के साथ लॉन्ग डू को हराया, वह पहले से ही जानता था कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं था और निश्चित रूप से वास्तविक क्षमताओं वाला कोई था। ताकत का उन्होंने अपने दिल में अहंकार को दूर कर दिया और शुरू से ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। उसने जो भी कदम उठाया वह एक हथियारा था, लेकिन जियांग चेन ने उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। यह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जियांग चेन को थोड़ा आश्चर्यचकित कर सकता है। बेशक ऐसा नहीं था कि वह प्रतिद्वंदी की ताकत को विलाप कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंदी सीधे लड़ाई के बाद अपनी हत्या के कदम का उपयोग करेगा। यह स्पष्ट था कि वह खुद के बारे में बहुत सोचता है। ऐसा लगता है कि ऊपरी दुनिया के लोगों के बीच न केवल बेवकूफ लोग हैं। जियांग चेन भी अधिक गंभीर हो गए और धीरे धीरे नाराज हो गए। पहले 30 राउंड में दोनों अभी भी गर्दन और गर्दन थे। 50 राउंड के बाद उन्होंने लिन ने धीरे धीरे अपने स्पष्ट नुकसान का खुलासा किया। उन्होंने जियांग चेन के मजबूत प्रदर्शन से हैरान, असहज और यहाँ तक कि भयभीत महसूस किया। अपनी आंखों की रोशनी के साथ वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि जियांग चेन एक युवा जो केवल 30 साल से कम उम्र का था, पहले से ही ऐसी ताकत थी और वह अभी भी बंजर निचले डोमेन में बड़ा हुआ था। उन्होंने लिन को इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। यदि दूसरी पार्टी ऊपरी दुनिया में पैदा हुई थी तो किस तरह की स्थिति होगी? उसका दिल भ्रम की स्थिति में था और पहले से ही नुकसानदायक स्थिति और भी बदतर थी। 60वें दौर में वह एक बड़े दोष के साथ पकड़ा गया था। जियांग चेन की चालों की श्रृंखला ने सीधे उसे विरोध करने की क्षमता खो दी। जियांग चेन ने इस दौर में जीत हासिल की। वह एक मृत कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ी हुई है। न केवल निचले दायरे में भिक्षुओं बल्कि मैदान पर ऊपरी दायरे में भिक्षु भी घातक चुप्पी में गिर गए। कोई रास्ता नहीं था। ये बहुत अचानक था। ये केवल 10 सेकंड से भी कम समय में हुआ था और वह लिन पहले से ही पराजित था। हालांकि निचले डोमेन में भिक्षुओं का मानना था कि जियांग चेन जीत सकता है और वास्तव में खेल के 50 राउंड में ऊपरी हाथ था। फिर भी उनके दिलों में एक अवचेतन भावना थी कि जियांग चेन हार जाएगा। शक्तिशाली खगोलीय अमर मूल रूप से भूमि देवताओं पर एक आयाम कम करने वाला हमला था और पिछले सैकड़ों खेलों में निचले डोमेन में कोई भी नहीं जीता था। इसने उन्हें जियांग चेन में आश्वस्त कर दिया, लेकिन गहरे नीचे उन्हें अभी भी बहुत उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि जियांग चेन हार जाएगा, लेकिन नतीजा ये था कि जियांग चेन ने जीत हासिल की और इसमें केवल 60 राउंड लगा। विज्ञापन। अध्याय 140 में दिखाना शुरू करने जा रहा हूँ। जब हर कोई अपने होश में आया तो निचले डोमेन की तरफ दर्शकों ने अचानक एक गर्जन पर्वत और सुनामी की तरह खुशी के चिल्लाहट को याद किया। वे सभी ने जियांग चेन, यहाँ तक कि पुरुषों और महिलाओं को भी प्रशंसा, स्पर्श और आंखें भेजे। जियांग चेन, आप हमारे निचले डोमेन के गर्व हैं। वह चित्र पत्थर निश्चित रूप से जानबूझकर जाली था क्योंकि किसी को आपसे ईर्ष्या हो रही थी। जियांग चेन, कृपया आओ और मुझसे शादी करो। मैं भी मुझे एक गुलाम बनाने के लिए तैयार हूँ, जब तक मैं आपकी तरफ से रह सकता हूँ। हाँ हाँ, जियांग चेन जैसे एक महान नायक के साथ क्या गलत है? उसके चारों ओर अधिक विश्वास पात्र हैं। मैं इसके बजाय इसे करने के लिए तैयार रहूंगा। जियांग चेन ने तीसरे और चौथे वाक्यों के साथ काफी प्रसन्न महसूस किया। निश्चित रूप से दुनिया में अभी भी कई अच्छी लड़कियां हैं। जो लोग इस तरह के शब्दों को कह सकते हैं उन्हें समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि वह क्या चाहता है। दुनिया में सभी तरह और सुंदर लड़कियों की रक्षा के लिए महान दृढ़ संकल्प। जियांग चेन ने अवमानना के साथ कियोंजन की स्थिति को देखा और कहा, क्या आपने इसे देखा? इस उपलब्धि को पूरा करने के बाद दुनिया में लोग छवि को याद नहीं करेंगे, पत्थर पर वे केवल ये जानेंगे कि यह उनके दिलों में कैसा लगता है। जब वे बेहद अपमानित थे तो ये जियांग चेन महान नायक था जिन्होंने उन्हें बचाया था। उन्हें अपनी गरिमा फिर से हासिल करने दें। ये सुनकर कि जियांग चेन ने क्या कहा, रो किए ने भी उसके दिल में मिश्रित भावनाएं की थीं। ऐसा नहीं है क्योंकि वह जियांग चेन से डरता है, ये सिर्फ इतना है कि वह इस वाक्य में लोगों के व्यवहार को थोड़ा दुखी महसूस करता है। विज्ञापन। जियांग चेन किस हद तक मानव प्रकृति को समझती है? कोई आश्चर्य नहीं कि नायिकाएं स्वेच्छा से एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर सकती हैं। निचले दायरे में हजारों दर्शकों के चीयर्स के विपरीत ऊपरी दायरे में भिक्षुओं के बीच एक भयानक और मूक वातावरण था। इस समय यहाँ लगभग सभी के भाव बेहद उदास थे। मैदान पर जियांग चेन को घूर रहे थे। इस समय जियांग चेन एक चमकदार लौ की तरह था जो प्रकाश लाता था और निचले डोमेन के लोगों के लिए आशा करता था, लेकिन उनके शरीर से प्रकाश ऊपरी दायरे में इन भिक्षुओं के दिलों में चमकने में असमर्थ था और इसके बजाय उनके मूड और भी अधिक उदास हो गए। उन्होंने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और गुस्से, शर्म, घृणा और यहाँ तक कि ईर्ष्या से भरी आंखों से जियांग चेन को देखा। बहुत से लोग पहले से ही जियांग चेन को अपनी किल सूची में शामिल कर चुके हैं। जैसे ही वह ऊपरी दायरे में लौटा है, उसके पीछे की ताकतें उसे पालने में गला घोटेंगी। क्या आप एक प्रतिभाशाली नहीं है? क्या आप बहुत अभिमानी नहीं है? तब मैं बड़े होने से पहले आपको मार दूंगा। मैं नहीं देखता कि आप अभी भी घमंडी कैसे हो सकते हैं। यह ऊपरी दायरे में कुछ भिक्षुओं के दिलों में सच्चा विचार है। जियांग चेन ने उसे अपमानित करने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि वह ऊपरी दुनिया से बदला लेना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने बहुत उदारता से दृश्य छोड़ दिया, सभी को एक सुंदर आकृति के साथ छोड़ दिया और यहाँ तक कि ऊपरी दुनिया में कई लोगों को थोड़ा दुखी महसूस किया। शर्म की भावना। स्वाभाविक रूप से जियांग चेन के कदम ने न केवल निचले डोमेन में लोगों को गुस्सा महसूस किया, बल्कि इसके बजाय वे सभी ने उनके लेआउट की प्रशंसा की। अब जब जियांग चेन सत्ता में है तो यह उस समय से दो चरम सीमा है जब वह पत्थर की दीवार पर उसकी तस्वीर के कारण सभी द्वारा आलोचना की गई थी। विज्ञापन। इंसान। रो किनगे ने अपना सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि जियांग चेन के तथाकथित ज्ञान वृंदन खेलों में कुछ तत्संगता थी। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, यह निर्विवाद था कि यह मौजूद था। एक दर्जन से अधिक युगल के बाद बिना किसी अपवाद के निचले डोमेन के लोग पराजित हो गए और जब से जियांग चेन की घटना हुई, ऊपरी क्षेत्र में भिक्षुओं को गुस्सा आ रहा था। वे अब भिक्षुओं को निचले दायरे में जाने नहीं देते। उन्हें गंभीर रूप से अपमानित करने के बाद उन्होंने सीधे अपने जीवन को समाप्त कर दिया।
इसके बाद रुओ किंच का मैच आया, जिसका उन्होंने सामना किया वह एक युवा कौतुकी था जो स्थानीय क्षेत्र में प्रसिद्ध था, जिसका नाम पोयान था। हालांकि यह महसूस किया जा सकता है कि यद्यपि वह एक विलक्षण भी था, वह स्थानीय क्षेत्र में सूची में भी सबसे नीचे था और उसकी ताकत जियांग चेंग के खिलाफ लड़ने वाले से बहुत हीन थी। वह लिन, यदि कियोंच के पास अब अमर कमल का आशीर्वाद है तो वह अनुमान लगाता है कि उसे केवल कुछ चालों की आवश्यकता है और पोयान को 30 से भी कम समय में मार सकता है। लेकिन फिर भी उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से जियांग चेंग की तरह अच्छी नहीं है, जो लोगों की आंखों में पूर्व निर्मित है। तो उसने एक जोड़ने का फैसला किया। रुओ किंच ने धीरे धीरे एक काले अपारदर्शी रिबन को निकाला, धीरे धीरे मैदान पर लोगों को चारों ओर देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, यह एक साधारण रिबन नहीं है, लेकिन अर्ध अज्ञात पदार्थ से बना एक रिबन जो प्रकाश के लिए अभेद्य है। फिर जब हर कोई इस वाक्य से हैरान था तो उसने अपने मुखौटे के 2 नेत्र छेदों से एक रिबन बांध दिया और एक बुरी मुस्कान मुखौटा के नीचे दिखाई दी। हाँ, मैं दिखाना शुरू करने जा रहा हूँ। विज्ञापन।